के प्रेमी सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है जो कि आज हमारे गांव सुरसा बांधा में 3 दिवसीय मानस संगीतमय सम्मेलन राज्यस्तरीय के होने जा रहा है। आज ज्योति दिन है, ज्योति सोपान है। हम सब समस्त गांववासी धन्य के पात्र हैं। 3 दिन ले भगवान के अमर गाथा चरित्र सुन करके हम सबके जीवन है तो राममय हो जावत है। आयोजन समिति के जितने सदस्यगण हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भोजन भंडारा में एवं ममता मई माता देवतुल्य पिता मल्ला, इस शीतला मानस परिवार, दरिद्र नारायण मानस परिवार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। सिया के राम चंद्र की जय। दाई दुर्गा दाई वो तुर शरण मां पड़े हो।
मंगल भवनाय मंगल हारी दशरथ बिहारी। मानस के प्रेमी सज्जनों, भगवान राम की कथा है तो मंगल को देने वाले और मंगल को हरने वाली है। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ पर 3 दिवसीय भगवान के चरित्र का आयोजन किया गया है। हम सब ग्रामवासी धन्य के पात्र हैं। परम पिता परमात्मा के नाम ही मानव जीवन में सार है। संत बाबा तुलसीदास जी कहते हवे ये भगवान के नाम मानव जीवन के लिए ही सार है। प्रथम वक्ता के रूप में भगवान शंकर जी है। माता पार्वती है कैलाश पर्वत में बैठ कर के सुनाए हवे। भगवान शंकर कहे कि पार्वती लाए पार्वती राम भजन बिना सुनहु कलेसा अमित जीवन के कलेसा। दूसरा वक्ता के रूप में कागभूषण जी है। पक्षीराज जिला नीलगिरी पर्वत में यही राम के कथा ला सुनाए हवे। तीसरा वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जिला सुनाए हवे। अर्थात चौथा वक्ता के रूप में संत बाबा तुलसीदास जी मणिकर्णिका घाट में काशीपुरी में भगवान राम के महिमा ला बताए हवे। कहे हवे तुलसी से संसार में 5 रतन है साधु मिलन हरि भजन और दया दीन उपकार। संत बाबा तुलसीदास जी कहे कि सज्जनों ये मानव जीवन में 4 चीज सार है, 5 चीज सार है। साधु मिलन, संत महात्मा उनसे संगत करना, हरि भजन जहाँ भगवान के चरित्र होते, भगवान के कथा भागवत होते, वहाँ जाकर के मन लगा करके ध्यान दे करके सुनना कहे। मन में दया भाव रखना, ये 5 चीज संत बाबा तुलसीदास जी मानव जीवन में बताए के उद्धार के लिए बताए गए हैं। और कहे हमें नहीं कलिकाल मलायतन मन कर देख श्री रघुवीरा भजन बिना को नहीं है आधार। संत बाबा तुलसीदास जी के सज्जनों एक कलयुग के मानव कुछ क्षण विचार करते थे का एकाग्र होकर के मन में विचार करके देख। हम सब कथन किए परिवार मोरे, धन संपत्ति मोरे, घर द्वार मोरे, लेकिन हमार तो कुछ नहीं है भैया, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये संसार ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही है। स्वार्थ रही तो परिवार भाई, पत्नी भाई, पुत्र भाई, और स्वार्थ नहीं रही तो कोई साथ देने वाला नहीं है। संत बाबा तुलसीदास जी के हवे मानो केवल एक भगवान ही एक आधार है, राम के नाम ही आधार है। ये मानव जीवन के लिए कोई सहारा देने वाला और कोई दूसरा नहीं है। कहे राम धन अयन एक ग्रंथ के नाम है रामायण। रामायण का तात्पर्य है राम के चरित्र यहाँ पर वर्णित है, वर्णन है। रामायण कहाँ स्वर्ग विषय भक्त जगन को आनंद दे, भक्त जगन को आनंद दे। ये रामायण था तो स्वर्ग में जाएगी निसैनी के थे सीढ़ी के बराबर है भैया। जैसे हम कोई बड़े छठ मंजिल में चढ़े बड़ सीढ़ी निसैनी की जरूरत पर थे, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी मंजिल में जाए बर ये राम रूपी निसैनी राम रूपी सीढ़ी के जरूरत है। तो आओ सब मिल करके कुछ क्षण भगवान के भजन करके अपन वाणी ला पवित्र कर लन। काबर कहे है संत बाबा तुलसीदास जी बिन सत्य संग न हरि कथा तहि बिना मोहन भाव।
भैया कहीं भी पैसा कौड़ी से खरीदे नहीं जाए, ना बल से नहीं पाए जाए, केवल ये भगवान के चित्र, भगवान की कथा, ये सत्संग से ही मिलते हैं। और जब तक हम सत्संग में नहीं जाबो तब तक हमारे शरीर के अज्ञानता मलिनता दूर नहीं होए, और जब तक अज्ञानता मलिनता दूर नहीं होही तब तक भगवान के चरण कमल में हमारा प्रेम नहीं होए, और जब तक प्रेम नहीं होही, भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होही, तब तक आत्मा के कल्याण कभू नहीं है हो सके। और संत बाबा तुलसीदास जी कब कहे हवे, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुनबा न सोई। ये सत्संग कब मिलेगा? जब तक के भगवान की कृपा नहीं होही तब तक ये सत्संग के दर्शन नहीं हो सके। आज परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी के असीम कृपा हुई, तब ये सत्संग में बैठे के मौका मिली। ऐसे मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आओ छोटे से भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय, लखन सिया चंद्र की जय, सिया के चंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना
कवि न हो नहीं चतुराई कहावम अमति अनुसार राम गुण गावम कहाँ रघुपति के चरित अपार कहाँ मनोरन निरत संसारा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की मानस के प्रेमी सज्जनों परम संत कवि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कभी होते हुए में अपन आप तुच्छ समझ छोटे समझ करके पर हम सब कलियुगी मानव के पास कोई प्रकार के ज्ञान भाव भक्ति नहीं है भैया। भगवान के अमृतमय गाथा ला संत बाबा तुलसीदास जी लिखे हवे वही ला टूटी फूटी शब्द में बोले के प्रयास करत हो वाणी में कोई प्रकार के उल्टा सीधा हो जाए गलती हो हिला वाला ज्ञानी समझ के क्षमा करूँ काबर भगवान के चरित्र अथाह है सारद सह समय सनिधिया गमरा नैति नैति कर कर ही गुना और जासु निरंतर गाम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण जय परमात्मा के आदि अंत के थालानी पैस तो हम सब कलयुग के मानव कौन खेत के ढेला हरण तो ऐसे परमात्मा के चरित्र है तो न था हवे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना कहाँ हो कथा सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग है रावण है तो माता जानकी के हरण कर ले हवे छल करके धोखा दे करके माता सीता जी ला हट के रावण है तो रथ में बैठा करके भैया लंकापुरी में आकाश मार्ग की ओर ले जावत हवे। भगवान राम के बिना उपस्थिति में रुष्ट रावण है तो सीता जी ला हर के लगे हवे तो सीता जी अनेक विलाप करत है विलाप करत जावत है जेला पक्षीराज जटायु है तो सुनत है और सुन करके उकर मन में व्याकुलता हो गए आतुर हो गए वो जटायु पक्षीराज हता सीता जी के करुणा वाणी ला सुन करके रावण से युद्ध करे के प्रयास करीस
रावण सीता जी जटाई है तो रावण से लड़ाई करी, अपन चोंच से रावण के शरीर ला मारी, तो कुछ क्षण रावण है तो मूर्छा हो गए। और मूर्छा होए के बाद में कुछ क्षण जागे के बाद में फिर जटाई के पंख ला अपन पैनी तलवार से काट दी। जटाई तीसरे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अधम जाति किन जानस मोहि, अरे दुष्ट रावण और कुछ क्षण तो रुक खड़ा हो जा, मैं अधम जाति पक्षी के जातियों पर तोर से लड़ाई करूं। ऐसे कही करके कुछ क्षण चोंच में मार करके रावण ला मूर्छा कर दी। मूर्छा जागे के बाद में रावण है तो पैनी तलवार से जटाई के पंखा ला काट दी। जटाई है तो वो रास्ता में अधमरा परे रही। सीता जी अनेक प्रकार के विलाप करत रही, जेरा विलाप करत करत रावण है तो रथ में बैठा करके लंकापुरी की ओर प्रस्थान करत ले जावत है। और छोटे से भजन के बाद में बोले सियावर रामचंद्र की जय। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर होगी ना, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर होगी ना।
के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम अब लक्ष्मण दोनों भाई अब सीता ला खोजत खोजत जंगले जंगले आवत हवे। तो आवत तो काय कहते हे खगमरी गहे मधुकर श्रेणी और तुम देखी हो सीता मृग नैनी। पशु पक्षी मल्ला, पेड़ पौधा मल्ला, भगवान राम एक साधारण मानव की तरह रोवत है और कहा थे मोर शीतल तुम देखे हो का। पेड़ पौधा मल्ला पूछा थे, पशु पक्षी मल्ला पूछा थे मोर सीता तुम देखे हो का। ऐसे रोवत विलाप करत कर तो रास्ता में आवते भैया, जे रास्ता में पक्षी राज जटाई है तन अदमरहा परे हवे। वही रास्ता में आवत दे है भगवान राम, देखी सत मरहा पड़े है जटायु है। और कहा थे वो ओकर मुख से राम नाम निकला थे, राम नाम जपत मुख अदमरहा रास्ता में बैठ पड़े हवे जटायु है तौन। कर सरोज सिर पर से वो और कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुखा और विगत भई सब पीरा। भगवान राम दोनों हाथ से जटायु के शरीर ले ऐसे स्पर्श करीगा और स्पर्श करते ही ओकर शरीर के जतका पीड़ा रही जतका दुख रही सब दूर हो गए। कर सरोज सिर पर से सरोजन कर यानी हाथ, सरोज यानी पूरा सिर से पैर तक भगवान राम दोनों हाथ लाई से फेरी। कृपा सिंधु रघुवीर रघुकुल के वीर शिरोमणि भगवान राम अपन हाथ से जटायु के शरीर में सिर से पैर तक हाथ ला फेरिस कहे। निरखी राम छवि धाम मुखा, फिर जटायु है तो पुष्ट होकर के हिष्ट पुष्ट होकर के भगवान राम की ओर देखे लगी। विगत भई सब पीड़ा दूर हो गए जटायु पक्षीराज के और भगवान के तरफ देख के निहारे लगी। तभी कह गई बचन धरि धीरा और सुना हो राम भंजन भव वीरा। मानस को प्रेमी श्रोता समाज, जटायु पक्षीराज के जब पीड़ा शरीर के पीड़ा दूर हो जी और दूर हो तो फिर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिस कि हे प्रभु गीध वचन कह धरि धीरा, धीरज धारण करके पक्षीराज विधवा जटायु है तवन बोले लगी इसका सुनहु राम भंजन भव वीरा। हाथ जोड़े हवे, हे राम सुन प्रभु की से आप तीनों लोग 14 वन के दुख को भंजन करने वाले हैं आप। तो हे भव के यानी संसार के भंजन को दुख को दूर करने वाले परमात्मा एक बात न सुन की से नाथ दशानन यह गति खल जनक सुता हरि। हे प्रभु हे राम, ये दुष्ट रावण है तो मोर ये दुर्गति करे है भगवान। तही खल जनक सुता हरि लिन्ही, वो दुष्ट रावण हा माता जानकी जिला हर के ले जावत रही इसी आकाश मार्ग में। अब माता जानकी के विलाप ला मैं सुने तो मोर से सहन नहीं हो सके प्रभु की। मैं हाँ रथ ला रोक करके दुष्ट रावण से लड़े के प्रयास करे, कुछ क्षण वो चोंच में मारे तो कुछ क्षण के लिए वो मूर्छा आ गए, वो धरती में गिर गए और गिरे के बाद में मूर्छा जागीस और जागे के बाद में अपन तलवार ला निकाली से पंखल चक चक काट दी। तो मैं हाँ तोर रास्ता देखा माता जानकी के खबर पता बताए खातिर बर ये तन ला रखे हो प्रभु, ये शरीर ला रखे हो स्वामी के ही। वो कहा दक्षिण दिशा की ओर लगे हवे, लय दक्षिण दिश गया वो गोसाई और बिन पटे दुष्ट रावण है वो दक्षिण दिशा की ओर माता जानकी जी रथ में बैठार के ले गए हवे और सीता जी है अनेक प्रकार से विलाप करे थे। ये आए कोई 3 लोक में जो दाम वाला बचा लो छुड़ा लो, दुष्ट रावण से आके मुला छुड़ा लो। ऐसे अनेक प्रकार के
विलाप करते हुए माता जानकी रथ में बैठे हवे जेला दुष्ट रावण है लंकापुरी में दक्षिण दिशा की ओर ले जावत है कहे दरस लागी प्रभु राखे हो प्राणा और चल न चाहत अब कृपा निधाना। हे भगवान पक्षीराज जटायु कहते हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा तोरे दर्शन करे खातिर बर ऐ माता जानकी के खबर ला बताए खातिर बरे शरीर ला रखे हुए प्राण ला रखे हो भगवान की से पर ये प्राण शरीर से प्राण निकलना चाहते काबर में अति रावण के तलवार से में अति शरीर है तो पीड़ित हो गए है एक कारण से शरीर से प्राण निकलना चाहते भगवान आज ये खबर ला तोला बता देंगे संदेश ला तोला बता दें अब मोर काम पूरा हो गए ये शरीर से प्राण निकल जाए ऐसे मोला विश्वास है ऐसे पक्षीराज जटायु है सज्जनों भगवान राम ला ये संदेश ला सुना है सुना के बाद में का के बताए छोटे से भजन की ओर चल बोले सियावर रामचंद्र की जय लखन
भगवान राम के वाणी पक्षीराज जटायु के वाणी ले सुनी भगवान राम भैया पक्षीराज जटायु की इसकी भगवान इस शरीर से प्राण निकालना चाहते कि भगवान जटायु के वाणी ला सुन करके कहे लगी सज्जनों राम कहा तनु राखा हो ताता और मुख मुस्काई कही तही बाता। जटायु तो प्राण ला रख लीजी मैं तो प्राण ला रखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा के कहे लगी ते काबर प्राण लते परहित के काम करे है कि ये तो भलाई के काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समय नहीं आजमाई। तो प्राण ला रखना चाहत मैं भगवान की मुस्कुरा करके की मुख मुस्काई कही कही बाता। राम कहा तनु राखा उताता। भगवान राम मुस्कुरा करके कहे लगे जटायु ते परहित के काम करे ते भलाई के काम करे है तो प्राण ला रख ले भैया की। तो भगवान राम के वाणी ला सुन करके पक्षीराज जटायु कहे लगी जाकर नाम मरत मुख आवा। हे भगवान हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान जेकर नाम मरे तेरा मुख ले नहीं आए। बड़े बड़े संत ज्ञानी जनमन कई हजार वर्ष तपस्या करते व्रत साधना पूजा पाठ करते पर मरे के बेरा में मुख से राम नाम उच्चारण नहीं होय। अधमो मुकुट होई श्रुति गारा। श्रुति कथे वेद ला 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण वेद के शास्त्र के ये कहना है अधम से अधम मुक्ति हो जाते कब मरे के बेरा में तो नाम निकल जाते ओकर मुँह ले। मरे के बेरा में राम नाम जब उच्चारण कर दीस ओला अधम से अधम रही ओला मुक्ति मिल जाते। अब कौन ला मुक्ति मिली? एक भागवत की कथा में आते कौन अजामिल ब्राह्मण जीवन भर दुष्कर्म पाप अत्याचार करी सज्जनों ओकर 10 जन बेटा रही से ऐसे संत महात्मा के आगमन हो ओकर अंगना में ओकर माँ स्त्री है तो गर्भवती रही से तो किसी की पुत्र जन्म पैदा हुई जेकर नाम नारायण रखबे कह के तो नारायण नाम रखे रही से जब वो अजामिल के अंत समय इस मरे के बेरा में इस तो देखी कि ये पापी है अत्याचार हरे यमराज है अपन दूत मल्ल भेज दीस। यमराज के दूत ला देख करके पापी अजामिल है तो घबरा गए। घबरा करके अपन बेटा नारायण नाम रख रही से ओकर से ज्यादा प्यार करत रही से नारायण नारायण कहा तो यम के दूत ला देखी तो डरा के कहले नारायण 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 पुकारे लगी। नारायण पुकार सुन करके भगवान अपन पार्षद मल्ल भेज दीस और पार्षद मल्ल भेजिस तो आके अजामिल के सामने में यम के दूत मन खड़े दोनों में विवाद होते। यम के दूत कहा थे जिंदगी भर पाप दुष्कर्म करे है एला हम ले जाबो हमारा अधिकार है। भगवान के पार्षद कहा थे कि मरे के बेरा में मुख से नारायण नाम मिले हवे हम ले जाबो। ऐसे विवाद होते अंत में भगवान के वो मुक्ति वो अजामिल न मिल गए जेला पक्षीराज जटायु है कहा थे अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। श्रुति कथे वेद है वेद के कहना है प्रभु मरे के बेरा में राम नाम जेकर मुँह ले निकल गए वो अधम से अधम मानव जाति ला मुक्ति मिल जाही। ऐसे तो नाम के महिमा के प्रभाव सार है। ममलोचन गोचर सोई आगे लागे। हे भगवान नाम के नाम मोर सामने में एक कल्प वृक्ष के बराबर खड़े हवस। अब ये देह लखा करवर राखो में ये नासवान देह में का करवर राखो नाम ले वही एक तरफ लेकिन ते साक्षात कल्प वृक्ष के बराबर सामने में मोरागो में खड़े हस। राखो नाथ देह कही लागे हे नाथ ये देह लाभ नहीं रख सको। जल भर नयन कहि रघुराई करते निज गति पाई। प्रेमी सज्जनों ये पक्षी के जाति मांस के खवैया गिधवा
जेकर बानीला भगवान राम सुनी, जेकर मुखार बिन से वानीला सुने, भगवान के आंखों में आंसू आगे जी की। धन्य है जटायु मास के खवैया गिलवा पक्षी, तोर विचार धन्य है, तोर भाव धन्य है कि तात कर्म ते निज गति पाई, जल भरे नयन कही रघुराइया। भगवान की आंखों में आंसू भर गए, आंसू भर के कहे लगी कि हे तात, हे जटायु, आज तो कर्म ठीक है, कर्म महान है, कर्म ही सारे सज्जनों ये संसार में कर्म प्रधान भी स्वरूप था, और जो जस करही तस फल जाता। ये धरती कर्म भूमि भैया, हम जैसे कर्म करबो वैसे हम फल सबला हमला मिली, कर्म ही सार है। भगवान शंकर माता पार्वती लगे कि हे पार्वती, मानिक राम बचन कपट चतुराई, और भजत कृपा करी रघुराई। मन से ये मन ही सार है ये शरीर पर जी, मन है तो बड़ा चंचल है, जे मन ला मनालिस ओकर जीवन धन्य हो गए, मन है तो कबर कौन ला बिगाड़ दीजिए का ठिकाना नहीं है। भगवान शंकर की हिज की है पार्वती, जे मानो मन से और वचन से सत्य बोल करके कहे, सत्य न दूसरा धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सच्चाई के रास्ता में चल करके सत्य बोल करके मन से वचन से और कर्म से सज्जन की भाव कर्म सच्चे कर्म करके ये भाव सागर से पार हो जाना मानव के एक लक्ष्य बताए गए हैं। जिकर सेती भगवान शंकर पार्वती लगे मन क्रम वचन कपट चतुराई, और भजत कृपा करी रघुराई। मन से वचन से छल कपट छोड़ करके ये कृपा के सागर भगवान राम के भजन करना ही मानव जीवन में सारे सज्जनों, और कोई ये नहीं है, बाकी सब बेकार है कहे। अर्थन धर्मन काम रुचि गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, और यह वरदान नया। भरत जी महाराज के हमें राम ला 14 साल बनवाओ है, सो इस भरत जी के मोला राजपाट नहीं चाहिए, मोला केवल एक राम चाहिए। अर्थ न हम संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मैं यह राम चाहिए, राम ला मनाए पर मैं जब वन में जाऊं वैसे करके भरत जी अपन बात ला पूरा करके राम ला मनाए पर जंगल में गए। आज भगवान राम पक्षी राय जटायु के भाव ला सुन के, करनी ला सुन करके ओकर आँखी में आंसू आ गए। अब कहे लगी, पर हित बस जिनके मान माही, और तिनका जग दुर्लभ कछुनाही। वाह, भगवान राम अपन मुखार बिन से बड़ाई करे थे, कहे हवे पर हित बस जिनके मन माही, जेकर मन में, जे मानव के मन में पर के हित के काम लग गए, पर के हित के भाव जे मानव सोच लीस, ओकर लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। जैसे आज पक्षी राज जटायुला मोक्ष के मिल कृपा मिली ही, वैसे जेकर मन में, जेकर शरीर में, जेकर भाव में पर के हित काम हो गए, के है हवे पर हित सधर्म नहीं भाई, और पर सम नहीं अधमाई। ऐसने कस के जेकर हृदय में पर के हित के काम, भलाई के काम हो गए, जेकर लिए कोई चीज संसार में दुर्लभ नहीं है। जैसे जटायु ला आज मुक्ति के वरदान मिली, उसी प्रकार से वो मानव ला मिल सकते। भगवान और राम के हवे तन तज जाहु तात मम धामा, देहु काहु तुम पूरन कामा। हे जटायु, मैं तोला कुछ नहीं दे सकूं कहीं, काबर ते बड़ा उपकार के काम करे, भलाई के काम करे हवस, ते आज वो परम धाम में के भागी हो गए। आज तोर कर्म के प्रधान से आज परम धाम में जावे के है। ऐसे पक्षी आज जटायुला भगवान राम है तो आदेश देवत है, वचन में कहा थे, ओकर मल्ल संतावना देवत है। तो आओ एक छोटे से भजन के बाद चल
बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया के रामचंद्र की जय। सुन सुन मोर भैया दीदी तैं संगवारी रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। सुन सुन मोर दीदी भैया तैं संगवारी रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। सुन सुन मोर भैया दीदी तैं संगवारी रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। जय हो रामा कहे मोर रामा। रामा कहे मोर रामा। कि तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। कि तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। रामा कहे मोर रामा। रामा कहे मोर रामा। कि तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। कि तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। गोड़ तोर रामा मोरे राज राम तैं आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। सुन सुन मोर भैया दीदी तैं संगवारी रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। जय रामे भजन गाले भाई। रामे भजन गाले भाई। तोर बिना जिंदगी नहीं विंजरा। मेरे काज मिलन सन से गवा। रामे भजन गाले भाई। रामे भजन गाले भाई। कि मेरे काज मिलन सन से गवा। कि मेरे काज मिलन सन से गवा। तन पिंजरा के उड़े जाहि रे तैं आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। सुन सुन मोर दीदी भैया तैं संगवारी रे। आजा सत्संगती आजा रे आजा 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 रे। बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बारी बारी माथे गृत होय औसिकता से बढ़ते बिनु हरि भजन न भोतर ही
अपे यह सिद्धांत अपे। सज्जनों, संत बाबा तुलसीदास जी के वाणी है भैया। हे कलयुग के मानव, चाहे पानी ला मध के घी भी निकाल जाओ, लेवना भी निकल जाही, और रेती ला पेर के तेल भी निकालो, पर रेती ला पेर के कहूँ तेल निकलेगा, अगर निकल भी जाही तो फिर भी भगवान के भजन किए बिना मानव जीवन के कल्याण कभू नहीं हो सके भैया। मानव जीवन के उद्धार कभू नहीं हो सके। जेकरे से कहे हवे एक घड़िया दो घड़िया और पुनिया दो गया, तुलसी चर्चा राम के औ कटे कोटि अपराध। ये रामायण रूपी ग्रंथ में है तो ये हम सबला मानव जीवन ला परिवार में जिए की कला बता है, कला सिखाए हवे। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता ला कैसे मानना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुना था और मातु पिता गुरु नावाई माथा। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, जैसे राम और भरत ये चारों भाई में, लक्ष्मण शत्रुघ्न ये चारों भाई में प्रेम रीस उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। कहे माता अनसुईया है तो माता जानकी माता सीता के माध्यम से प्रतिव्रता धर्म सिखाए हवे। 4 प्रकार के प्रतिव्रता नारी धर्म बता हवे के हवे। सुमिरी नारी प्रतिव्रत करहि सुन सीता तवना, तो ही कथा संसार हिता और तो ही प्राण प्रियरा। हे माता है जानकी, आज तोर माध्यम से ये संसार के नारी जात ला में शिक्षा दे तो माता अनसुईया है तो नारी जात ला शिक्षा दे है। 4 प्रकार के नारी धर्म बताए हवे। प्रथम इसके असबस मन माही और सपने हुआना पुरुष जागनाही, मध्य में परपति देखाई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। प्रति प्रतिकूल होई जहाँ जाई विधवा पाई होई तरनाई। ऐसे नारी जात के ला शिक्षा दे है माता जानकी माता सीता के माध्यम से। और पर नारी ला पर पुरुष ला कैसे देखना है यही बता है। जैसे चौथ के चंदाला देखे में दोष पर थे कहे हवे सो पर नारी लीलारी गोसाई और तजहु चौथ चंदा की नाई। ऐसे रामायण है तो हम सबला कलयुग के मानव ला शिक्षा प्रद हेवे। ऐसे संत बाबा तुलसीदास जी के संदेश ये जला कथा प्रसंग की ओर। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाय, जाओ मेरा माता कुशल सहिता कहि दशरथ आई, सियावर रामचंद्र की जय। जटायु कहे लगी कि है जटायु ले जावे बैकुंठ में, पर ये सीता हरण के बाद ला मोर पिताजी ला ये मत बतावे काबर ये रावण है तो परिवार से ही जाही तो ये संदेश ला सुना दही। ऐसे कही लगी तू गीध देह धरिता जी हरे रूपा भूषण पट बहुतीता श्यामे जात विशाल भुजी चारी स्तुति करत नयन भरे मारे। सज्जनों, भगवान राम की असीम कृपा से पक्षीराज जटायु के शरीर है तो भगवान के स्वरूप जैसे होगे। गीध देह धरिता जी हरि रूपा, गीधवा देह ला तज करके भगवान के स्वरूप हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान से अनेक प्रकार की विनती करी कि हे प्रभु हे परमात्मा आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, अपार है, अथाह है, निर्गुण है, सगुण रूप सत्य होकर के माया के प्रेरक माया के वश में होकर के अब सगुण रूप में अवतार लिए हैं। कहे आपके रूप अनंत है, गुण अनंत है। जो अगम सुगम निमाव निर्मल असन सन शीतल सदा पसंत जम जोगी यतन करी
करत सो मन सदा, सो राम रमानिवा संतत, दास बत त्रिभुवन घनी, ममूर बसहु समन संसित, जासु कीरति पावनी। अबिरल भक्ति मांगी बरा, गिध गय हरिधाम, अबिरल भक्ति मांगी बरा, गिध गय हरिधाम। जय की क्रिया यथोचिता, निज कर कीन्ही राम, निज कर कीन्ही राम, सियावर रामचंद्र की जय। 10 रुपया पर भगवान के पुजारी रामू खूबलाल जी के माता की तरफ से 10 रुपया भगवान के इसी चरण कमल में दान हुए। हम माता जी के जीवन लाभाद रखे, बोले सियावर रामचंद्र की जय। कोमल चिति अति दीन दयाला, कारण रघुनाथ कृपाला। सज्जनों, भगवान के स्वभाव बड़ा कोमल हैगा, बड़ा दयालु स्वभाव के हवे, हमेशा दिनों पर दया करने वाले। जब का भी गलती हमन करथन और भगवान ला दोष लगाथन, तब कहा इतने हम मुलाकात फालतू दोष लगाथा, साबर हम लेकर ऐसी करके 10 रुपया हमारी बहनी कुमारी के तरफ से भगवान की चरण में अर्पण करे है। भगवान उनके जीवन लाभाद रखे, बोले सियावर रामचंद्र की जय। बिन कारण रघुनाथ कृपाला, भगवान परम दयालु, बिना कारण ही दया करने वाला है। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिले, एक फूल नहीं हिले। हमन कथन निगा हम ये करथन, वो बनाए ये बनाए, लेकिन हम सब में अज्ञानता है, मूर्खता है। हमार तौर में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं है। जो कुछ करते हो परमात्मा ही करते, ओकरे ही कृपा से आज हम सबला ये मानव देह मिले है। कहे हमें तुलसीदास जी बाबा, कबहु नाथ करुणा नार देहि, और दे सजन राम। ये भगवान की कृपा है, ये राम के ही कृपा है। हम सबला ये मानव देह मिले हवे, 84 लाख योनि ला भटके के बाद में अंत में हम सबला मानव देह दे करके भेजे हवे। भगवान राम 14 साल वनवास बिताए के बाद में जब अयोध्यापुर में राजा के रूप में राजगद्दी में बैठी, तब सब सभासद के बीच में कहे हवे, सभी ते प्रिय माम सब बजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावई परलोक समारा। भगवान राम सभा के बीच में बैठे हवे, सब अयोध्या वासी मल्ला समझावा थे, बतावा थे। 84 लाख योनि जीव जंतुला मोरे अंश से पैदा हो है, मैं ही प्रकट कर। ये मानव देह मोला सबसे प्रिय है। काबर मानव शरीर साधन के घर बता है। मानव शरीर मानव साधन करके, साधना के द्वारा परमात्मा के वैकुंठ धाम के भागी बन सकते, और गलत रास्ता में जाकर के नरक के भागी बन सकते। ऐसी ये साधन के धरे घरे मानव शरीर हा, जेकर से कि भगवान राम अपन मुख से मानव देह के बड़ाई करे हवे। कहे हवे, निर्मल मन सन जो मोहि पावा, और मोहि कपट छल चित्र न भावा। जे मानव अगर मोला पाना चाहते तो अपन मन ला निर्मल कर दे। निर्मल मन काकर होते? छोटे से लइका के मन है तो निर्मल रहते, कोई प्रकार के मल अहंकार क्रोध लोभ मोह मत्सर निराहा है। तो छोटे बालक बन जा करके मोला अगर पुकारहूँ तो बिल्कुल पुकार ला सुन करके मैं तुम्हारा भावला पूरा करूँ। ऐसे भगवान राम के उद्देश्य है। कहे हवे कि सच्चे भाव से पुकारहूँ, सच्चे मन से पुकारहूँ तो बिल्कुल पुकार ला सुन करके सत्य के रास्ता में चलूँ तो पूरा कर दूं। कहे
और एक शब्द के ही भगवान राम है। अगर मोर भक्ति लजे मानो पा सहज में पाना चाहते तो मोर एक और निवेदन है कि से और एक गुपुत माता सब ही कहा कर जोड़ी शंकर भजन बिना नरा और भक्ति न पावई मोरी। वो सभा के बीच में हाथ जोड़े भगवान राम और कहा थी अगर मोर कोई भक्ति पाना चाहा तो बिल्कुल तुम्हारा सहज में मिल जाही। कैसे? मोर बदला में भगवान शंकर ला मना लो, शंकर के जो भक्ति वाला मनालिस मिल गए वो मानव ला मोर भक्ति मिल जाही। ऐसे भगवान राम के स्वभाव है, बड़ा दयालु स्वभाव के जेला भगवान शंकर माता पार्वती ला कहा थी कि हे पार्वती कोमल चित दीन दयाला बिन रघुनाथ कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण के कृपा करने वाला भगवान राम कृपा के सागर दया के सागर है। गीधया धम खलयामीस भोगी अवगति दीनी जिन जाचक जोगी। मांस के खवैया लापन भक्ति जदी गिधवा लापन भक्ति दे दी गति दीनी जिन जाचक जोगी। बड़े बड़े संत महात्मा मन कई हजार वर्ष तक ले तपस्या करते, योग साधना करते, अपन शरीर ला जलादार थे, पर अंत में मरे के बेरा में मुख से राम नाम ने निकले, ओला मुक्ति नहीं मिले। ऐसन परम दयालु भगवान आज गिधवाला पक्षी के जातला मुक्ति दे दी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। छोटे से भजन के बाद ये प्रसंग की ओर चलो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। सिया के राम चंद्र की जय।
जाते जाते एक संदेश है वे, जब तक रहे ये जिंदगी, जब तक ये रहे ये जिंदगी, फुर्सत रहे न काम से, ऐसे समय निकालो संतों, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
शंकर भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमेस्तकाञ्जलिं वास्तवादि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् शारदि मातु कृपा करि कंजति मंजुल काव्य सुधा सरिसादी भावनाएं शिउर में भर दे रसना जैसी स्मृति की स्रोत बहार देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूते जगा दे। बोली भक्त विष्णु भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमय ममतामय करुणामय महतारी महिलाओं, मेरी सिरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी मगलोड़ विकासखंड मगलोड़ जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तर गुत्तर बोली की बोलिया समस्त श्रोता समाज ने एक सूत्र में बांध के रखने वाला आदरणीय बड़े भैया उद्भूषण जिगर पांव की धूरा में अपने माथ में लगा भगवान ब्रह्मा के समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन की मैं चरण पकड़ आओ मोर दीदी हो आज आप मन के ग्राम सुर सभा
जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो। और गाँवों की नाम तो बड़े सुंदर है, यथा नाम तथा सुरसा। और यही सुरसा एक रामचरितमानस में सुंदर कांड में ही माता सुरसा की ही बड़ा सुंदर प्रसंग। अब वो सुरसा तो जो स्वर्ग लोक की महारानी है, अब ऐसा सुरसा जी भगवान के कार्य में अपनी जीवन समर्पण करे रहते। तो आज ऐसा सुरसा बांधा, जो सुरसा बांधा गांव जी समस्त श्रोता समाज एक अपने सुर के माध्यम से एक सूत्र में बांधने वाला ऐसा सुरसा बांधा में दीदी। आज हमने बैठ की यह राम की कथा कहे और सुने के बड़ा सुंदर सौभाग्य मिले। लेकिन सौभाग्य मिले है एक तो बड़ा खुश तो है, बड़ा अच्छा तो है। लेकिन अभी अभी ये दीदी मन और भैया मन हाँ यह राम की कथा ला सुने पर इकट्ठा हो गए। और के दिन हो गए ही यह राम की कथा के आयोजन आप मन के गांव में 2 दिन हो गए। और 2 दिन देख लो यहाँ के दीदी मन के बहनी मन के मड़ महतारी मन के बूता काम है नहीं सिराए है। हमन पहले आए थे तो ये कुछ है से 2-3 छनी आगू में रही से। और भैया मन महतारी मन के तो अबड़ बूता काम रहते, लेकिन भैया मन के पिता मन के कम से कम यह राम की कथा राम के भजन है। यही बात ना भैया हो हनुमान जी महाराज बड़े सुंदर बताए रही से। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हीं प्रणाम, राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम। राम के कार्य करे बिना ये जीवन में विश्राम नहीं, आराम नहीं, सुख नहीं। अब हमने कहा चाचा जितना सुख मिल जाए और सुख मिल जाए और सुख मिले, अपने निजी स्वार्थ के लिए राम की कथा न छोड़ देता, राम के नाम न छोड़ देता। तो आओ आप बड़े भाग्यशाली हो, आप मन के संग में हमरो मन के जीवन जो किरदार तो हुए, जो ग्राम सुरसा बांधा की पावन धरा धाम ला, यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मन ला, यहाँ के बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन पाके जीवन धन्य हो। तो आओ दीदी ये राम की कथा तो बड़ी पावन और पवित्र कथा है। और वो पावन और पवित्र कथा आज हमारे उद्घोषक आदरणीय बड़े भैया जी इशारा करके बताए कि बहनी हो आप मन चर्चा करना है, वो है दूसरा सोपान अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड की दोहा क्रमांक 57, जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है, जिसमें हजारों फूल से एक माला बनाई जाती महतारी हो, हजारों मोती की दाना लेके एक मंगल सूत्र गूंथे जाते। वो इसने प्रकार से गा चौपाई दोहा श्रोठा छंद के माध्यम से ना राम के कथा ला साधारण पुस्तक में श्री गोसाई जी महाराज लिख के रखे, जिसमें एक दोहा हरे जिसमें मैं चर्चा करे के प्रयास करूं। तो आओ दीदी हो हमारे कोई बहुत बड़े कलाकार है, ये मोर छोटे छोटे लड़का मन जीवन वाद्य यंत्र के माध्यम से आप मन मुक्त कर सके, संगीत के माध्यम से राम नाम की रस पिला सके, और कथा के माध्यम से आप राम नाम की अमृत में पिला सको, प्रभु से प्रयास करबो। तो आओ वो हरे जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज के लिखनी समय चाहते ही समय सुनी सी उठी अकुला जाई सासु पदे कमल जुए बंदे बैठ सिरुना। यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज थी भैया हो, और समाचार ही शब्द सुनी सी उठी अकुलाए। भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी जहाँ पर 14 साल के लिए वनवास की जाए की तय करते, पहले तो राजा दशरथ सोचते अब ये बेटा योग्य होगी मैं अयोध्या के राजा बना दूं, अब यहाँ पे राजपाट की तैयारी करूं।
जैसी राज पार्टी की तैयारी चलत रखेगा और वही समय देवताओं के राजा इंद्र भगवान सोचते अरे भगवान एक जन पर नहीं वो तो पूरे ब्रह्मांड पर सुररंजन भंजन में ही महाराज जो भगवंत लिंडी अवतारा संसार के कल्याणकारी भगवान अवतार रहे और आज राजा दशरथ का करत होला अपन बेटा ना राजा बनाते तो हमारे इसलिए थोड़ी देखत रहूगा तिकड़ से एक माध्यम बनाते एक कौतुक करते एक नाटक रचते इंद्र भगवान माता सरस्वती के माध्यम से भगवान जाए तो जाए कैसे तो आओ दुनिया में माध्यम तो कोई नहीं बनाए भगवान स्वयं है अपने संसार के कल्याणकारी बड़ी चलत है तो मैं कथा में पुनः चर्चा करे से पहले और महतारी हो एक छोटे से भजन कर ले फिर आप सबला मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं पूरी सी और रामचंद्र की जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चंद्र की जय। आओ महतारी, श्री गोसाई जी महाराज लिखी समाचार दी समय सुनी सीम उठी अकुलाई। ऐसे कौन सा बात है रे जेला माता जनक नंदिनी जानकी सुनी थी और सुनी की बात में अति व्याकुल हो जाती, अति दुख होती, अति पीड़ा होती। जी पीड़ा की कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो कौन सा पीड़ा है, कौन से ऐसे शब्द है, कौन से ऐसी चीज है जहाँ पर माता जनक नंदिनी जानकी व्याकुल हो गई और व्याकुल होके उठी थी माता कौशल्या और भगवान श्री रघुवीर सरकारी जी की समीप में जाके उनके चरण में जाके बैठ जाते। तो वो समय वहां पर राजनीति कहीं दीनी बनवासु
जिस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ला दीदी हो जब 14 साल की वनवास में थी और 14 साल की वनवास के समय आज वहां पर माता कौशल्या ला भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी अपने माता के शरण में जाके कहते कि माँ अब मैं अयोध्या की तो राजा बन के आपके गोद में खेल के आपके दूध पी के आपके कर्ज तो वो पूरा कर ले, लेकिन वो जंगल में कांदा कुसाला खा के कड़वा पानी पी के बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी उस भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के आए के जो रास्ता देखा थे अब वहां मुलझ जाना है। तो वहां पर माता कौशल्या की बेटा इमे चाहे भरत बने राजा या राम बने मोरली तो दोनों एक ही समान है। ये माता कौशल्या की सोच है। और यहाँ पर माता कैकेयी जे संसार के कल्याण करे, हालांकि कथी नहीं माता कैकेयी भगवान राम ला वनवास भेज दी। यदि माता कैकेयी वनवास नहीं भेजती अपने दे हुए 2 देवासुर संग्राम के जो वरदान नहीं मांगती तो ब्रह्मांड के कल्याण कैसे होती। अरे भगवान ने कहा कि संसार में सुरंजन भंजन में महाराज जो भगवंत लीने अवतारा निज इच्छा निर्मित नो। भगवान अपने इच्छा से प्रकट हुई। भगवान अपने इच्छा से 14 साल के लिए वनवास जाए, लेकिन वहां पर एक भगवान राम ने वनवास तो जाना है दीदी, लेकिन माता कैकेयी ने एक माध्यम बनाया और उस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते है माँ वनवास तो मैं जाओ ये कर लिए आपके जो 2 वरदान है वो वरदान आप ला श्री राजा दशरथ जी से मंगे लगे और पूरे ब्रह्मांड जो कुछ भी कहे नाना प्रकार की प्रत्यंचा से अपयश है, पूरे ब्रह्मांड की जो अपयश है अपमान है वो अपमान ला आप ला सहे लेके माता कैकेयी की थी बेटा राम पूरे धर्म की रक्षा के लिए सत्य की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए चाहे प्राण भी देना पड़े मैं सहन करे तैयार हूं। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते हो सके श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ के प्राण भी जा सकते आप लोग अपने पति के भी त्याग करे पड़े अपने पति ला भी बलिदान देने पड़े। माता कैकेयी कहते राम धर्म की रक्षा के लिए सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मांड कुछ भी कहे लेकिन अपने आप ला मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। संसार में कुछ भी कहे ये सहन करने की एक माता कैकेयी के अंदर वो शक्ति है, वो सहनशीलता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने पति तो क्या पूरे ब्रह्मांड को अपमान में सहन कर सकता हूँ। तो ठीक है फिर मंगलो अपना 2 वरदान और यही समय 2 ही दिन है। आज तो ये पूरी तैयारी है, कल बोला राजा बनेगी और आज ही सवेरे से अपना दोनों वरदान मंगलो, वरना आज पिताश्री पूरी ब्रह्मांड की यहाँ पर बोला राजा बना सकते। माता कैकेयी के थे राम आपके लिए मैं कुछ भी करीबन तैयार हूँ बेटा, ठीक है मैं अपना 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में घायल अवस्था में राजा दशरथ ला बचा के अपने उंगली ला रथ के पहिया में डाल की रथ ला बचा के सुरक्षित माता कैकेयी लाए। राजा अपने पत्नी की मोह में स्त्री की मोह में माता कैकेयी की ममता में आपने बड़ा सेवा करियो महारानी आप कुछ मंगलो। माता कैकेयी कहती है राजन आज तो कुछ नहीं मांगो, जब वक्त आए तो आप लम्बे मंगलो। आपकी ये 2 वरदान आपके पास में हाथी के रूप में धरोहर के रूप में आपके पास रहने दे। आज वही वरदान माता कैकेयी बड़ा सुंदर भाव लेके मंगे तो मंगे कैसे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में देखी वहां पर कोई नहीं। माता मंथरा एक माध्यम बना दी भगवान देवताओं के माध्यम से, माँ सरस्वती के माध्यम से और मंथरा के माध्यम से माता कैकेयी
एक सीख मिलते, एक नया उजागर होते। और उजागर होए के बाद में माता कैकेयी आज अपनी कोप भवन में जाके आज राजा दशरथ के शरण में चली। वहां पर श्री राजा दशरथ पहुंचते और वो राजा दशरथ आज माता कैकेयी के रूप देख के कोप भवन में देख के बड़ा सुंदर बात है, पिक बचनी लोचनी गजगामणी कारण मोहिष्ण, एक चक्रवर्ती राजा जिनकी रथ 10 दिशाओं में जाने वाला हो, वो चक्रवर्ती राजा जिन 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय को अपने बस में रखने वाला वो राजा दशरथ, जिनका पुत्र 10 सिर वाले रावण को मारने वाला हो वो राजा दशरथ। एक स्त्री की ममता एक से भी काम क्रोध मद लोभ सबंधा नरकी की पंत तिन्निमहु अति दारुण दुख माया रूपनी नारी। नारी जो है इतनी माया की वशीभूत है, उस माया स्त्री के अंदर जितनी माया है वो माया पे इंसान तो का बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी तपस्वी भी उस स्त्री की माया से बचना बड़ा मुश्किल। आज उस माया और मोह में राजा दशरथ फंसते और वो माता कैकेयी के रूप देखे के बाद में कहती ओ रानी सुंदर मुख वाली आप अपना सुंदर वेश में आओ। बड़ी सुंदर भाव यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज थे। आओ एक छोटी सी भजन के पश्चात मैं कथा में चर्चा करने की प्रयास करूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा जय जय श्री राम। चुन चुन के बाबा
पुजारी डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो मौला भंडारी बैठा है वो मौला भंडारी बैठा है वो मौला भंडारी बोले शंकर भगवान की जय। आओ दीदी, आज वहां पर माता कैकेयी अपन कोप भवन में थी और जब राजा दशरथ वहां पर पहुंचते तो कार्य ने पूछते और कार्य ने पूछते तो फिर बताते कि राजा पहले तो राजा दशरथ स्त्री की मुंह में फंसी की बात में अब क्यों मांगो संसार की हर चीज राज्य धन संपदा। अरे संसार में किसी की यदि मौत की भी आपको जरूरत है तो मैं लाके दे बड़ी तैयार हूँ। माता वहां पर कैकेयी अपनी अंतःकरण में एक थाम लेते और थामे के बाद में थोड़ी सी सहम जाते और अपनी अच्छा रूप में आए के बाद में कहते ओ राजन आज तक तो दुई की चार मंगली मांगो 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 कुछ दे न ले आज तक तो कुछ दे ले नहीं है और मांग मांग कहते और जो दो वरदान है वो भी दे में संदेह है कब की उस युग में देवासुर संग्राम की जो युद्ध है। आज माता कैकेयी की बातें सुन के महतारी हो राजा दशरथ कहे अरे मांग तो मैं तो तुरंत ले लेगी और तेहर खींच दिला मैं क्या करूं भाई तो मांग तो सही अच्छा तो अब मांगना है तो काय जाने न जाए निशाचर माया काम रूप कही कारण आया और खास करके महिला महिला स्त्री मने पता नहीं काना पाप के जारी सक काना समुद्र समाए काना करे अबला प्रबल यही जग कालो न खाए। एक नारी स्त्री अबला है बेचारी अबला है और जे दिन अबला कोई सबला हो गया ना तो बस पानी बूढ़ी लखलो नहीं बचाए। आज माता कैकेयी है जब मांगी बर रहे तो स्त्री मन के पार ले उन्होंने जाए एकड़ से थी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता अपनी गोदी में लइका बना के अपने दूध पिलाए बैठे। ये स्त्री में पावर है और आज वो माता हम मने जब कुछ मंगाए करें तो बड़ा सुंदर भाव से मंगाता और वहां पर श्री गोसाई जी महाराज की लिखनी बड़ा सुंदर वहां पर जब मंगे राजा दशरथ कथी मंग तो ली तो कथी सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। जब मंगे बर है तो सुनो प्राण प्रिय ही राजन मोर प्राणों के समान प्रिय पति देव मंगाए करे थे हम अल्लाह तक कैसे मंगा था दीदी हो यदि लांबे दिया दुकान जाते इसका गुस्सा से कथा अब तुम तो हाथ दिहाल बैठ गई हो कहीं गोठियाउत मोरो कान भैरी है सुनाए नहीं तीर मेरे ते कहीं पूछते हो तो बताते कहीं मंगाता था कैसे गुस्सा से कथा ते प्यार से कथा कैसे कौन नहीं सुनो कावा 2 दिन ले सुना थोड़ा मायला ते कर से इसका कागी हो हैं प्यार से मंगाता नहीं मुड़ी ला था ला दो कान नहीं सुनाए मुड़ी वहां ला समझ जाओ तक थी सुनो प्राण हमने ऐसे पति देव कथा ये वो प्राणों के समान प्रिय पति दियो यहाँ पर गोसाई जी महाराज के लिए लेकिन आजकल हम मन कथा नहीं जी सुनना कहीं जा था उसका हाँ का इधर लान देवी मंगाना है तब प्यार से आओ कहीं करीब रही से कहाँ जाता से कल लान ले तो कुछ मंगाए बर रही अपन बर मंगाए रही तो भुड़ियार के चिचकार के ए जी सुनना कलान देवे ना बाजार जाता से प्लीज
सही नहीं है, चल ना ले दे दे। मोर मंगलसूत्र टूट गई, चल ना बदल दे बे। औ का धरे थस पैसा बड़ा प्यार से मंगाता था। वैसने प्रकार से यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी है। सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, हे प्राणों की समान प्रिय पति दियो। अब हमें है प्राणों के समान पति प्रिय समान मंथन। जब राजा दशरथ के आसन पति है रही तब हे तो कौशल्य आसन प्राण के समान प्रिय मानबे। अब आजकल के दादा, आजकल के भैया, आजकल के बेटा मन है कैसे है, प्राण के समान तो बने नहीं पाते। प्राण के समान बनी ही तब हम मन प्राणों की समान प्रिय पति देव। आज माता कैकेयी की बात बड़ा सुंदर भाव रखी दीदी हो। तो वहां पर कथी कि प्राणों की समान प्रिय है राजन सुंदर। पहला वरदान काहे भावती जी का और दी हुई एक बेर भरत ही टीका। श्री भरत जी महाराज ला टीका दीदी अयोध्या की राजा बना दी। राजा दशरथ ने ठीक बात है, राम बने या भरत बने, लेकिन सुनो फिर दूसरा का है, फिर दूसरा मांगती। अब पहले तो भगवान भरत जी महाराज ला वनवास, भरत जी महाराज ला राजा, और दूसरा श्री रघुवीर सरकार जी ला 14 वर्ष की वनवास। जब वनवास की बात आती तो वहां पर राजा की होश उड़ जाते और कहते अरे का न पावक जारी सके, का न समुद्र समाए, का न करे अबला परबल कहीं जगह काले न खाए। आज स्त्री की विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आज उनके माया, उनके मोह, उनकी मुक्ता में फंस के आज मैंने अपना सब कुछ खत्म कर डाला। जब वहां पर बात सुनती तो आज राजा दशरथ कुछ और मंगले, लेकिन वहां पर कैकेयी ऐसे ऐसे अब सब बोलते शिवी दधीचे हरि चंद्र रेसा धर्म हित सब सहयोग लेसा। उतना टाइम ले तो मांग मांग बोली, लेकिन यहाँ पर रघुकुली रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्म की रक्षा के लिए आपकी जो पूर्वज है शिवी राजा दधीची ऋषि राजा बलि हरिश्चंद्र राजा जो ही धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला है। आप छोटी सी वरदान नहीं दे सकते। अरे का सोची कुछ और मंगले, लेकिन एक कैकेयी देश की एक राजा की एक बेटी हूँ और अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ की एक धर्म पत्नी। कोई समझत रहे का लेकर जाती चना मुर्रा मांग ली गई। ये चना मुर्रा नहीं मांगा मैं, एक राज्य तो मांगे हो, एक राजा की पत्नी हूँ, एक राजा की पुत्री हूँ, तो एक राज्य से भला और क्या मांग सकती हूँ? कुछ नहीं चाहिए, एक राज्य बस चाहिए। आज वही राज्य मांगी भरत जी महाराज के लिए। और यहाँ पर माता सीता बड़ी सुंदर बात माता कौशल्या भगवान श्री रघुवीर सरकार जी से कहती। आओ एक छोटी सी भजन के पश्चात आप सब दीदी हो मैं कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करूं। बोली श्री रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय श्री राम।
बोले गाना चलत रही से इमोशनल वाला, तो हमार दादाजी नहीं आ रही से डांस करे बर अभी ऐसे, तो जेला जेला भाव से पार होना है, वैसे हमारे दादाजी तो भाव से पार हो ही गए हैं। तो बोलो जय जय श्री राम, दीदी बिजली सीतारा बजरे सीतारा। श्री राम जी के दरबार में कौन कौन ले जाना है, और चले जाना है ना, तेकर दोनों हाथ ऊपर, तब बोलो जय जय श्री राम, दीदी बिजली सीतारा लगा ले, दीदी बिजली सीतारा भक्ति भजन में लगा लेता, बिजली सीतारा। भगवान श्री जोगिंद्र सरकार जी जब आशीर्वाद लेती तो कहती हे पुत्री बड़े भागी बनो अवध अभाग, ये तो भाग्यशाली कौन है रे, जे जंगल में जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ सूर्य तहाँ भानु कुल प्रकाशु, वहाँ जहाँ राम है वहाँ प्रकाश, जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, और अयोध्या में भगवान राम ही नहीं है, तब
वो तो अंधकार में डूबे करी। आज बड़ी सुंदर भाव लेके माता कौशल्या धर्म की रक्षा के लिए हे बेटा तेजा और पहले वरदान मांगे दी होते समय औ के ऋषि माता कौशल्या का के ऋषि जहाँ पर व्यापक ब्रह्म निरंजन भगवान ने कहा है परमात्मा व्यापक है निरंजन है जिनकी कोई आकार है न कोई रूप है। और जिस समय आज जब ये संसार से अलग होवे मूड से दूर होवे बोला पहले से जान डाली से परमपिता परमात्मा और हे पुत्र जब तक मोर से दूर होवे ना तो तोर मोह में तोर ममता में मोला कभी न मत बियापे मोला कभी अफसोस मत हो मोर बेटा हा मोर से दूरी है जल्दी एकड़ सीधी भगवान श्री रविंद्र सरकार से जब 14 साल पर वनवास निकलते तो वहां पर माता कौशल्या ने एगो कने नहीं बियापे लेकिन वहां पर राजा दशरथ उस रानी के बीचों में राम राम कही राम कही सुरधाम वहां पर राम राम कहते कहते 6 बार राजा दशरथ राम राम कहते और 6 बार कहे कि मतलब आप और हम सबके अंदर में जो 6 प्रकार के जो विकार है वो हाँ जब तक नहीं निकली वो माया जब तक नहीं अंदर में है तब तक ही जीव छूटने वाला नहीं है। जब राम राम कही कि जब राजा दशरथ 6 बार बोली तो सब मनुष्य अहंकार जो निकले के बाद में शरीर से प्राण निकली। भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की जाए के बाद में स्वर्ग लोक राजा दशरथ चले जाए वहां पर राम राम कहा लेकिन माता कौशल्या की थी बेटा जब मोर से अलग हुए तो मोला दुख मत दिया। और माता सुमित्रा भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज माँ की ममता बड़ा पूछते कहीं भगवान की सेवा के लिए मैं करूं तो करूंगा जी महतारी तो अपन माया की वजह से तो रोग भी करिए पर श्री लखन लाल जी महाराज कहते हे माता भगवान श्री राम और माता सीता के साथ मैं जाने वहां पर माता सुमित्रा बड़ी सुंदर भाव लेके बताते ता तो तुम्हारी माँ तो वैदेही पिता राम सब भाती सने हे बेटा यहाँ अयोध्या में राम नहीं है तो ये अयोध्या नहीं है जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है निसंदेह चले जा। और आज वही बात सुन के माता सीता अब एक पत्नी की जो जीवन है पति के बिना अधूरा है। यदि सामने में जब आदमी रखे ना तो आदमी ना कोई चीज के अफसोस नहीं हो मैं कर लूं तुर बाद में तेरी मैं अकेला करत हूँ मैं हर कार्य मैं करत हूँ मैं हमें तो अभी हमारे गायिका बहनी संसार में भाव से पार कुल्ला होना है कि कहा था लेकिन जब भगवान श्री रघुवीर सरकार जी पथरा सा तारती महतारी हो तो कहा मतलब नहीं तार सके ईश्वर अंश जीव अविनाशी अखिल विश्व मोर बसाया सब पर मोह ही बराबरी दाया पूरे ब्रह्मांड भगवान की बसा ले हम ओकर लइका हरन ओकर अंश से पैदा हो तो हमन तारी ते नहीं तारी लेकिन हमो मला तारा थे तब चलत हमो मला उड़ा थे तब लेकिन हम तो ओकले पहले उड़े बर था लेथन अब उड़थन कैसे मैं हूं मैं कर दूं ये जब कौन करा था मैं करा था भोजन भंडार कब करा थे मैं करा था मैं की हिस्सा तेकर से थी तो राजा दक्ष को कर घेचल काट दिसले में करथस ती पोखरा असल कर एकड़ सीसी कराने वाला वो है एक कार्यालय संचालित करने वाला परमात्मा है देने वाले वो है ये तन में रखने वाला वो है जो शब्द बुलाने वाला वो है वो न जाने हर श्वास श्वास में बसे है मेरी राम कौन सा श्वास रोक दे तो न जाने अभी एक बार राम तो कहना ही बड़ा मुसीबत हो जाए हर श्वास में तो वो बसे बसरते आप और हमने कैसे करथन करने वाला मैं हमन हरण मैं बनाए घर ला मैं लियो खेत ला मैं संपत्ति अरे तोर में ऐसे काय औकात है ये
जीवन में ऐसे का औकात है ये कार्य ना हमने करा ले वो मोर में बोले कोई सी उतना औकात नहीं, उतना शक्ति नहीं। बुलाने वाला वो है, बताने वाला वो है, राह दिखाने वाला वो है, बशर्ते एक चले के प्रयास करो। जब पत्थरा ऐसा तारे सकते तो हमन तो वो कर ले का हर ये कर से थी हमन है ना अपन मन में मैं करत है बोला छोड़ दे और छोड़ के तेरा तुझको और अपने क्या लागे मेरा। ये प्रभु आप सब कुछ आपका है, ये संसार में कुछ भी नहीं है, ये तन मन धन सब भगवान की श्री चरण कमल में रख दे और अपने आप लग कर दे। हे परमात्मा मैं तो अधर्मी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ। ना जाने कितना करोड़ों ये अंतःकरण में भरे पर भी से हूँ एक आपका दास, आपकी एक सेवक हूँ, आपकी एक औलाद हूँ, जो भी हूँ आप रख लो। आज यहाँ पर माता कौशल्या वही भाव लेके आप तो परम पिता परमात्मा हो है पुत्र और संसार के कल्याण के लिए बेटा आपके इस पृथ्वी में अवतार हो। आप अपनी सदैव पूरे ब्रह्मांड के कल्याण कर सकते हो। तो माता सीता कहती है माँ जहाँ मोर पति है वहाँ मैं रहूं, लेकिन वहां पर गुरु वशिष्ठ महाराज जी और राजा दशरथ माता कैकेयी जब वस्त्र ला के दी थी तो कहते एक कैकेयी कम से कम वनवास रामला मंगे है, सीताला थोड़ी मंगी है, सीताला वनवास चाहिए थोड़े की, लेकिन एक मर्यादा तो करे। सीता रघुकुल की धरोहर है, एक राज्य घराना की एक बहू है, एक आप और हम सबकी इज्जत है, वो हम सबकी मर्यादा है, मर्यादा की उल्लंघन तो न करे। वशिष्ठ महाराज जी जब माता कैकेयी बोलते तो वहां पर माता कहती है गुरुदेव प्रणाम है, क्षमा चाहती। एक सच्चा स्त्री की पति वनवासी बनकर बड़बड़ भटके, एक सच्चा स्त्री की पति वनवासी बनकर बड़बड़ भटके, कंदमूल फल खाए, भैया में बिना बिस्तर के बिना खटिया के वो भैया में सोए और बिना पनीही के वो जंगल झाड़ी झाड़ी वो कांटा खोटी पहाड़ पर्वत में चढ़े और मैं महलों की रानी बन के गद्दा में सो बिस्तर में सो एक महल में रहूं। एक कौन सा धर्म है, कौन सा शास्त्र में है और कौन सा रघुकुल की रीति है। गुरुदेव है माता पिता राज दोनों से प्रणाम है। मैं अपने पति की साथ अपनी पति की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, इस सत्य की रक्षा के लिए अपने पति की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। हे प्रभु आप मुझे ना रोके। वहां पर सुंदर भाव लेके हाथ जोड़ के अपने साथ और सब गुरुजनों के सामने माता सीता हाथ जोड़ के वहां वही बात आज बड़ी सुंदर भाव लेके श्री गोसाई जी महाराज जी थे और वनवास जाकर माता जनक नंदनी जानकी भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के संग में बहतारी सुंदर से तैयार होते हो। आओ माता सीता घरों वनवास जाते कर नहीं जाते, भजन सुन लेना बहनी हो, तान बताए के प्रयास कर पहुंचाने के प्रयास कर। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। श्री राधा जय जय श्री जय जय श्री राधा श्री राधा। एक
श्री राम जी से हमेशा यही कहते हैं क्या,
आओ दिन ही आसी सासु विधवानी अति सुकुमारी देखे अकुलन। वहां पर माता कौशल्या रहती तो उन्हें महतारी हो सुंदर माँ जनक नंदनी जानकीला अपने पास में बैठा और पास में बैठा कि वहां पर एक स्त्री यद्यपि वो पूरी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जगत माता जगदम्बा है, लेकिन वहां पर आज माता सीता अपने लिए बनवास नहीं जा आप और हम सबके लिए जा। भगवान श्री रघुवीर सरकार जी वहां पर 14 साल के लिए बनवास की अपने लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, आप और हम सबके लिए एक मानवता की धर्म का है, एक इंसान की इंसानियत है का चीज और रामचरित मानस। दीदी हो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है भैया कांच के दर्पण में हम का देखते हैं, कदी करे लिपस्टिक लगे, कदी करे बिंदी लगे, कदी करे सिंदूर लगे, कदी करे टिकली लगे, हम अपना चित्र देखते कांच की दर्पण में हर मानव अपने चित्र देखते, लेकिन कभी हम अपना चरित्र नहीं देखे और चरित्र का नहीं देख सकते। यह राम की कथा में, राम की गाथा में यह एक ग्रंथ, एक आप और हम सबकी चरित्र की जो कहानी है एक ग्रंथ में है। चित्र कांच की दर्पण में और चरित्र राम की गाथा में, राम की चरित्र में। वहां पर भगवान श्री रघुवीर सरकार जी आप और हम सबला आने वाले युग में, आने वाले इस समय में एक इंसान की फर्ज है का जी, एक पुत्र के प्रति, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के प्रति एक कौन सा दायित्व है। तो यह राम की कथा आप और हम सबला एक संस्कार देवर, एक सूत्र में बांधे बर आप और हम सबके अपने जीवन में उतारे के एक रामायण के माध्यम से हम एक प्रयास बना करें। और यहाँ पर हमारे बड़ी भैया आदरणीय उद्घोषक जी पीला बत्ती जला के एक संकेत के रहते हम अपन वाणी विराम दे, लेकिन आओ इस रामायण के माध्यम से जब तक हम अपना चरित्र ना सुधारे, यदि हम सुधरे तो हम अपने गांव सुधार, अपने घर सुधारे के प्रयास करबो। जब घर सुधरी तो आपकी गांव सुधरी, आपकी गांव सुधरी तो आपकी नगर सुधरी, और नगर सुधरी तभी देश सुधरी। इसलिए हम सबसे पहले अच्छा बड़े के प्रयास करें और उस धर्म के मार्ग में चलन, जिस मार्ग में भगवान श्री राम जी चले। तो आओ एक भजन के पश्चात समस्त श्रोता समाज ग्राम सुरसा बांधा की पावन धर धाम से विदा लें। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनो तो गंगा
ममता
अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोले संत माता कर्मा की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तोर को रामा जन्मोदाई वो तोर को रामा जन्मोदाई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तूला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तूला बारंबार प्रणाम है। La 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 ho ho la 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 छत्तीसगढ़ महतारी तोरा बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोरा बारंबार प्रणाम है। तोर को राम जन्मोदाई वो तोर को राम जन्मोदाई यही मोर अरमान है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोरा बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी
है और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर को राम जन्मे दाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तोर को राम जन्मे दाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तोर को राम जन्म धरि वीर सपूत बलिदानी तोर को राम जन्म धरि वीर सपूत बलिदानी जग में पढ़ाई सदाई वो जग में पढ़ाई सदाई तोरे मान सम्मान है और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है और छत्तीसगढ़ महतारी तोला दाई वो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। श्री शांतम शाश्वतम प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य यश कहि देव दिन रात। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय सम्माननीय राम कथा अनुरागी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, बाल गोपाल, संत समाज सबों के चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सूरीत खुर्द जिला गरियाबंद के डहारले सादर प्रणाम समर्पित हैं। बड़ सौभाग्य मिली कि आपके पावन धराधाम सुरसा बांधा की पावन माटी में अविरल बोहावत राम कथा में डुबकी लगाए के परम सौभाग्य मिली। और सिरतोन में वेद शास्त्र मन घलो कही नौ संत महात्मा मन घलो कही थे, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रीत दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य के शरीर हा बड़ा दुर्लभ है, पर ये दुर्लभ शरीर घलो सुलभ हो गए मिल गए।
तब जबके दुर्लभ मानव के शरीर है उसके दुर्लभ सत्संग घलो है और दुर्लभ शरीर है सुलभ हो गए मानव के तन हमला मिल गए और सत्संग मिल गए तो फिर और का पूछना है सोना में सुहागा सुंदर मानव के तन घलो मिल गए और आज ये सत्संग घलो मिले है और माता कर्मा जयंती है कतेक जोरदार बात। चलो जयकारा हो जाए जोरदार, बोलो कर्मा मैया की जय हो। कतेक बढ़िया बात। आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी बहुत सुंदर पावन प्रसंग हमरा प्रदान करे। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 138 बहुत पावन प्रसंग लिखे बाबा जी। चित्रकूट के पावन प्रसंग की यात्रा आप सबके बीच लेके चलबो। बाबा जी लिखें कि चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुण्य सब धन्य सा कहीं देव दिन राति लखन सिया रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पावन प्रसंग के चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करत है। आवाज सौभाग्य मिले है सुरसा बांधा के पावन भुइया में ये जगह है तो चित्रकूट असल लागत है। सिरतोन में चित्रकूट असल लागत है ये जगह। ये सत्संग है ये आयोजक स्थल आयोजन स्थल अत्यंत बढ़िया लागत है। जाना माना ही चित्रकूट आएगा और प्रसंग लो बढ़िया चित्रकूट त काबर की जी भगवान है चित्रकूट अपन मन से गीस कि कोनो भेजिस भेजे बर तो कई तू वरदान मांगिस तेकर से तीजा थे राम जी हा राजा दशरथ ला 2 ठन वरदान मांगिस। एक वरदान में राम के 14 साल के वनवास और एक ठन वरदान में भरत जी ला राजगद्दी। त राम जी हा कथे मैया तय कहा था 14 साल जंगल जाए ऐसे कही के कोई बात नहीं है। माँ के आदेश के पालन बेटा ला करना चाहिए। अतेक मैया करे राम जी हा अपन मैया कई ला और कई घलो अपन बेटा राम ला अतेक वात्सल्य प्रेम दे जेखर वर्णन नहीं करे जा सके। लेकिन विधि के विधान के आगे सब नतमस्तक है। कई हा वरदान मांग के राम ला 14 साल के वनवास दे दीस और राम जी सहर्ष स्वीकार करके निकल घलोगे और निकल के आके चित्रकूट में पहुंचे तो सबले पहली तो वाल्मीकि मिलिस। राम जी जब ऐसनाथ पहली वाल्मीकि जी मिलिस और वाल्मीकि कौन है तेला जाना था। वाल्मीकि हा रामायण के रचना करे सबले पहली आदि कवि वाल्मीकि है। जेन हर राम नहीं जाने पहली डाकू लुटेरा रीत जे मरा कही के रत्नाकर बन गए ब्रह्म ज्ञानी। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मरा कही के तर गए और आखिर में आदि कवि बन के रामायण के रचना करी। बाद में कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसीकृत रामचरितमानस के रचना करी जेला हमन आप सब पढ़ा थन। त सबले पहली राम जी वाल्मीकि जी से मिलिस और वाल्मीकि जी से प्रश्न घलो करिस महाराज कते कर रहा हूं कौन जगह वास कराओ। तो 7 जगह बताए घलो है। 7 जगह महाराज जी बताए तो सबले पहली भगवान वास करत है चित्रकूट में। तो बाबा तुलसीदास जी किहिन चित्रकूट में रहा थे। चित्रकूट के महिमा का है तो किहिन चित्रकूट के बृहद बिंगा। बाबा तुलसीदास जी किहिन चित्रकूट में का है कथे सबले पहली दिखी चित्रकूट में विहग माने का होते पक्षी। चित्रकूट में बढ़िया सुंदर पक्षी है कथे। मृग खग मृग है वहाँ पशु भी है ओकरा। मृग माने पशु घलो होते और मृग माने हिरन घलो होते। तो सबले पहली विहग माने पक्षी घलो है और हिरन घलो है। और का है बेली माने नारा घलो है जोरदार। बिटप माने पेड़ में लटके है लता। तृण माने घास है बढ़िया घास है चारों धाम चित्रकूट में। ताकि इनकी पुण्य सब धन्य कहे देव दिन राति। देवता मन दिन राति ही कहा थे कि धन्य है भगवान के चित्रकूट में आके बसे हस। ये पुण्य पुंज ये भूमि के यहाँ का रवैया के ये जगह के स्थल के पर्वत के पक्षी के सब के धन्य भाग्य महाराज के चित्रकूट में वास करे। अति दोहा के अति कथा है एक अर्थ है। चलो चर्चा करना। भगवान हाँ अयोध्या जब निकलिस ना
त चित्रकूट में ज्यादा दिन रहे जी, 14 साल के वनवास हो है राम जी ला। त चित्रकूट में कतका दिन रहे, 11 साल 11 महीना। त 14 साल में सबले ज्यादा दिन रहे नहीं चित्रकूट में। 14 साल के वनवास दी तो राम जी हा ये चित्रकूट में 11 साल 11 महीना रहे, माने 1 महीना तो हम 12 साल हो जाए। 2 साल तो तेती रहे राम जी है। सबले ज्यादा 14 साल के वनवास काल में चित्रकूट में ही 11 साल 11 महीना रहे। चित्रकूट में 11 साल 11 महीना काबर रही। और चित्रकूट के स्थलेल कहा दिया जोरदार सुंदर वातावरण, खग नीक पशु पक्षी जोरदार है। काबर रही तब एक ठन बड़ा सुंदर दोहा लिखे बाबा तुलसीदास जी का, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी सुबग स्नेह बना सिया रघुवीर बिहार। चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी, तब मंदाकिनी का बर कौन लगी तुलसी बाबा, राम कथा मंदाकिनी नदिया है। तही चित्रकूट के पर्वत के तीर मंदाकिनी नदिया बहा थे। देख लो जोरदार पर्वत है, और चित्रकूट पर्वत में तीर में कौन से पर्वत लगे थे। आहा बहुत बढ़िया पर्वत है चित्रकूट के पास। और यही पर्वत के पास में नदियां निकलत पहले। वो पर्वत के का नाम है, बड़ा बढ़िया नाम है पर्वत के, कामतगिरी। चित्रकूट नदिया वही कर बहा थे, और वही कर कामतगिरी नाम के एक ठन पर्वत है। वही कामतगिरी पर्वत के तीर में नदिया बहावत, नदिया का नाम का नाम है मंदाकिनी। पर्वत घलो है ना कामतगिरी पर्वत, नदिया घलो है मंदाकिनी नदी। और राम जी भी कर बैठे और जोरदार बढ़िया बढ़िया बिहक बिहक माने कौन कौन सब पक्षी, कौन कौन चिड़ै यही सो कर उड़ावत उड़ावत। चिड़ै के नाम लिखित बाबा तुलसीदास जी। कौन कौन चिड़ै बोले, नील कंठ कलकंठ सुका चातक चक चकोर। ये 5-6 ठन पक्षी मन गोल घूमत होकर चित्रकूट में। पहली कौन बोले नीलकंठ। कौन लगत है जी नीलकंठ, हमारे एरिया में नीलकंठ पक्षी कतेल कथे दाई टेहर्रा लए गजब है नहीं। त टेहर्रा चिड़ै है गोल घूमत हुई कर, जेकर राम जी सीता जी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है ना, ते जगह वही कर घूमत है टेहर्रा चिड़ै है। कलकंठ कौन लगत है मैया हो, कलकंठ जेकर कंठ से जोरदार सुर निकलते। कोयल, कोयल घरो घूमत चारोड़ा। सुख, सुख माने सुआ, राम राम करे सुआ, राम राम करे सुआ। सुआ 3 चिड़ै हो गए, एक ठन टेहर्रा और एक ठन कोयल और एक ठन सुआ और चातक पक्षी घर घूमत है। चातक पक्षी जेना स्वाति के बूंद लेते हो, बाकी पानी नहीं पिए, मर जाही लेकिन नहीं पिए। त चातक पक्षी घलो घूमत है। और एक ठन चकोर पक्षी, चकोर पक्षी घलो घूमत है। ऐसे 6 ठन चिड़ै मन चारों डहान होकर घूमत है। ये चिड़ै मन पक्षी मन कौन है, ये मन संत के स्वरूप है, जिन भगवान के दर्शन करे बर करा है। चिड़ै बन के पक्षी बन के आए। और चित्रकूट बहुत बढ़िया बात की, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जितचार तुलसी सुभग सने बना सिया रघुवीर बिहार। ता मंदाकिनी नदी बोहात है, तभी ही बोहावत न नदिया दे। ता एक राम के कथा मंदाकिनी नदी। देखो कैसे मानीकरण अलंकार करे बाबा तुलसीदास जी। ये राम कथा होते काए, ये कथा होते तुमन सुनत होते कोने, यही मंदाकिनी नदी। अब चलो यही कर पर्वत घलो आई, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार। ये चित्त है चित्रकूट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मनुष्य के 4 अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तब मन में दुनिया बैठे है, बुद्धि में तो दिमाग में 1 से 1 सोचत थे। बैठने वाला राम कौन है, चित्त। तो ये चित्त है चित्रकूट, भगवान के कथा मंदाकिनी नदी है। और हमारा अपन के चित्त है ये चित्रकूट। और तुलसी सुभग स्नेह बना, सुंदर जंगल कोने, तुलसी सुभग स्नेह बना प्रेम। जंगल कोने, चित्रकूट के चारों डहर पेड़ है, लेकिन ये शरीर के अंदर में कौन जंगल है कहा थे। तुलसी बाबा कहते जिन प्रेम है ना, जिन स्नेह है ना, निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम जिन पाए कोई इच्छा नहीं है, वही निश्चल प्रेम है जंगल है। तुलसी सुभग स्नेह बना सिया रघुवीर बियाह।
तो वही जंगल में प्रेम रूपी स्नेह रूपी जंगल में राम और लक्ष्मण जी विहार करते घूमते। बात कहा ते समझ आते मैया हो कतेक बढ़िया बातचीत। देखो राम जी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत और चारों डाले पेड़ पौधा चिड़ै चिरकुन सब घूमा थे। संत महात्मा मन घलो आया के देखा थे। तो ये चित्रकूट में बैठे हम चित्रकूट कामतगिरी दर्शन करे बर जाबो तब वहां दूरिया गाड़ी किराए करके जाबो तब हम मिली। लेकिन चित्रकूट काला बनाना है ये शरीर ला बना के देखा थे ये शरीर ला। तो हम भगवान के कथा होते ती कर जाग बैठ जाम तहनो कर मंदाकिनी नदी बहात है राम कथा के। और ये चित्र रूपी जो एक चित लगा के बैठे तो वही पर्वत हो गए और बड़ा प्रेम लगा के भगवान की कथा ला सुना था ना तो वही पूरा जंगल हो गए। और फिर का पूछना है तहान सबके मन में राम और सीता विचरण कर। अच्छा सही बात बताओ अपन चित्रकूट में बैठे हो नहीं बैठे हो? जे मन बैठे होते मन जोरदार ताली बजा के बताओ। ये दे सिरतोन में अभी सुरसा बांधनो है ये चित्रकूट है। सब जन बैठे थे मन चित्रकूट में बैठे हो मैया। और सबके हृदय में राम और लक्ष्मण घुमत है ना सबके अंतःकरण में सबके मन वाणी में राम जी की जय सब जन जयकारा करते। माने सबके मन में अंतःकरण में चित्त में भी राम जी वास करे। सीता राम घुमत चारों डहान कोनो कहीं चलना तो घर डहान ले आओ। एक जन देकर कहा रहा चरण भोज नहल डाहन जाबो का की कर रुक जा भी प्रज्ञा मानस परिवार सूरी खुर्द बैठा थे ऊपर सुनबो ऐसे की को कर गेट में कहा था भोजन घलो भूला ता सबके मन में हृदय में सिया और रघुवीर विहार करते। तो का पूछना है कैसे विहार करते? स्नेह के साथ प्रेम के साथ निष्कपट प्रेम। हां कोई ध्यान नहीं घर के न खेत के न खलियान के कुछ सबके मन में प्रेम घुमत। ऐसा पावन प्रसंग है कतेक बढ़िया बाबा तुलसीदास जी लिखे है। जरा बना के देखन चित्रकूट और सत्संग मंदाकिनी नदी का करबे। और चलो बढ़िया प्रसंग के यात्रा कराबो एक पावन भजन के आनंद लन। चलो एक बार जयकारा हो जाए दोनों ऊपर उठा के बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम। तोर मन मां बसाने प्रभुला तोर मन मां बसाले हरिला तोर मन मां बसाले प्रभुला माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। तोर मन मां बसाले हरिला हो तोर मन मां बसाले प्रभुला माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। हिरकस उच्चर तोर तनमा काबर मोहला बसाए। ओ हिरकस उच्चर तोर तनमा काबर मोहला बसाए। निर्मर के राम जी के ते ऐसे काबर दुरियाए। अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया हो अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे।
सब गाओगे। अब आप मन कब गाओ भगवान के भजन ला। आज दूसरा दिन है और दूसरा मंडली है आप सबके बीच मंचस्थ है। और पाछू वाली मन तो इसे कहा थे जनु मनु ताली बजा के देखा आगू वाली मन ले डरे। तो केवल आगू वाली मन नहीं, पाछू वाली मन भी बढ़िया ताली बजाना है। 2 दिन बढ़िया ये सुंदर अवसर हम सब मिले हैं। तो चलो पाछू वाली मन भी, दीदी मना दाई मना, दोनों हाथ ऊपर और भगवान के बढ़िया भजन करना है। काबर देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। काले रे ये जिंदगी बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटा में, मेरा नाम कभी बैरन हवा ने। रास्ता रोका कभी काली घटा में, मेरा नाम कभी बैरन हवा ने। बिजली कड़के लगी आंखें दिखाने, बिजली कड़के लगी आंखें दिखाने। बदली है कैसे कैसे तेवर भजने। ओ मेरे जागने से पहले आए रे मेरी किस्मत। ओ मेरे जागने से पहले आए रे मेरी किस्मत खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम। और सिरतोन में 33 कोटि देवता मनहा सब जन बखान करे लगी। धन है चित्रकूट, धन्य है मंदाकिनी तुहर भागला। राम जी देख ले गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सब ला नहकत नहकत आगे। गंगा घाट में केवट नहका दी से को दिनी रुकीस। और तोर जगह यहाँ दे 11 महीना 11 साल 11 महीना ले रुक गए। अतेक गोदावरी कतेक भागे, चित्रकूट के कतेक महिमा है। ऐसे देवता मनहा रात दिन कहत रहे जी। धन है वो चित्रकूट के धरती ले भुइया ला, पर्वत ला, पहाड़ ला, कामत गिरी ला धन्य है। बाबा जी तो यहाँ तक ले धन्य की बीटा पत्री न जाती। वहाँ के घास घलो धन्य है कि दित्रीन, घास घलो धन्य है दुबिहा। जेन में भगवान राम अपन पांव रख दिस रेंग दिस। राम और सीता लक्ष्मण तीनों जन रेंग दिस। दूबी मन घलो धन्य हो गए कि एक बखत की हिस गाय इसने कब राम के जब अवतार हो इसने अयोध्या में तो सरयू नैया लहरा लेवत रहा। देखा था चैत के महीना में रामनवमी में अवतार लेके भगवान चैत महीना में कनो नदिया में पूरा आएगा, सरयू नदी में पूरा अयोध्या में हाहाकार मत के देखो रे। आषाढ़ न सावन न भादो, चैत के महीना में सरयू नदी में पूरा आगे। गिन विश्वशिष्ट जीव मन खड़ में खड़े हो देखिन पूछिन सरयू का हो गए तोला। चैत के महीना में पूरा आगे लहरा उठत रहा मन मारे। सरयू मैया दोनों हाथ ला जोड़ के कथे महाराज भगवान ब्रह्म तोर घर में राजा दशरथ की यहाँ बेटा के रूप में अवतार लेके आने वाला है। और थोड़किन बड़े होई तहन ठुमा कर चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, नाने नाने पांव ले आई। और दौड़ा दौड़ा कहा के सरयू नदी मोरे ऊपर डुबकी लगाई। एकर से ती में मगन हम प्रसन्न हूँ। उछलत हूँ महाराज की सरयू मैया उछले लागे ओकरा घास मन उछलत रहा है। नदिया नदिया की सरयू दाई कसरे घास मोर ऊपर तो राम जी कूद कूद के नहाई। 4 भाई अवतार लेके आवत है, कूद कूद के नहाई कि मैं प्रसन्न हो। दुबी मन लगी ते काबर हरिया था
तब दुबी जोरदार की शरीर अच्छा कहा था तोरे चुपर कूद कूद के नहाई और यही डाल रेंगा जाही भगवान राम तो कर पाँव में मेनी खूंदा हूँ का खूंदाओ नहीं रे सरयू मैं तर्ज हूँ मोर माथा में राम जी के पाँव हपर जही ठीक वही बात ला आज गोस्वामी जी कथे अरे चित्रकूट के बिहग मृगा मेल बीटा तृण तृण माने घास घलो मुस्कुरावा थे राम जी के पाँव पर थे तो घास के मन घलो हरिया गए आहा जेला भगवान के दर्शन करे सौभाग्य मिल जाए तो कैसन बात है। आज कर्मा मैया के जयंती के पावन अवसर है और कर्मा मैया के कथन सब जन जाना था। कर्मा मैया रोज दिन बिहानिया उठे और बढ़िया जोरदार खिचड़ा बनाए मैया और खिचड़ी बना के रोड ले गए और भगवान ला भोग लगाए ये जगन्नाथ प्रभु ए दे मोर कर्मा के भोग ला लगा ले महाराज ऐसे की सब ले पहली भगवान जगन्नाथ प्रभु कन्हैया है ना कर्मा मैया भोग ला पहली लगा। तब एक दिन एक जन पंडित घुमत घुमत जिस कर्मा मैया कर कथे काय करत हस कर्मा ये दे महाराज भगवान बर भोग बनावत हो कृष्ण कन्हैया बर जगन्नाथ प्रभु बर त नहाए धोए हसो कर्मा मैया कथे कहाँ नहा धो नहा धोत ले देरी हो जही मोर कन्हैया भूखा जही बिन नहाए धोए कर बर रोज दिन पहली खिचड़ी बनात हूँ खिचड़ा तब मैं नहा धो तो की गलती करत हस कर्मा भगवान ला इसने भोग लगाई हो बिन नहाए धोए बनाही नहा धो लेकर सुघर तेकर पाछू बने बनाए कर खिचड़ी ला बने कहा था महाराज बने कहा था आज हो धोगे काली ले खिचड़ी बनाऊ नहा धोगे ये दे दूसरैया दिन बिहरिया कर्मा मैया उठीस और नहा थे रगड़ रगड़ के गोड़ हाथ ला धो धो के बने सुंदर नहावा थे नहात ले देरी हो गए आज तो खिचड़ा बने नहीं है और तिले कन्हैया जगन्नाथ प्रभु आगे सिरतोन में वहां ले कैसे आवत नहीं कर्मा मैया के भोग नहीं आवत है भगवान जगन्नाथ प्रभु कन्हैया दौड़त दौड़त आगे कर्मा माता की कुटिया में आगे माँ माँ भूख लागत है जोर जोर से बेटा आज तो नहात रहे हो आज तो नहात रहे हो प्रभु आज तो नहात रहे हो तेरी हो गए बनावत हो ए दे आगिल फूका थे छेना आगिल बने जोरा थे बने खिचड़ी बनाए तैयारी करत थे भूख लागत है आखिर में भगवान जगन्नाथ कन्हैया की जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा और ही जल्दी कर्मा 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 माता कर्मा हो गए जोरदार ताली बजाओ बोलो कर्मा मैया की जैन कर्मा मैया भगवान के भोग लगाए बरते जेकर जगन्नाथ के कण कण जगन्नाथ की भूमि अति पावन भगवान दर कोनो इधर उधर के बात नहीं रहना चाहिए ओकर बर तो प्रबल प्रेम होना चाहिए। आवाज चित्रकूट के महीना चित्रकूट के महिमा लगा कबे आज ओकर भाग जाग गए बड़े बड़े पर्वत मन कहत रहा हिमाचल पर्वत है कामतगिरी पर्वत जिनके तीरे में हुई में तो बैठे कामतगिरी पर्वत के तीर में ताऊ बड़जट का पर्वत रहा ना ते मन ईर्षा करत रहा देखा था ये कामतगिरी पर्वत ल भाग ल तो देख राम जी यहाँ दे 11 साल ले 11 बच्छर ले दिला डरी सी बाकी पर्वत मन जलत रहा ले तो काकरो घर मान लो काकरो घर कोनो मंत्री आ गए बस्ती में काकरो घर मंत्री आगे मंत्री काकरो रिश्तेदार और न्यूतम कनो आगे तो कते को कर ताम झाम देख रेख रही तो बाकी मन की देखा कते बढ़िया आदमी बढ़ जाना आदमी भैया होकर घर में मंत्री जी आ जाए सारा प्रोटोकॉल वहाँ आ जाही सारी प्रशासन व्यवस्था में आ जाही सैनिक सिपाही सब आ जाही देखो 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 हो जाही तो भाग जाग जाही अब्बर दिले चर्चा करी फलाना घर मंत्री आए रही से आज राम जी भैया लक्ष्मण के संग में जब चित्रकूट में आए हैं ना तो सब सोचत रहे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मन सोचत रहा है हमार मन के कहाँ भागे भैया वो कामतगिरी पर्वत के भागे जी हाँ भगवान पैर में चला थे लक्ष्मण भैया ओकर पाछू पाछू चलत हुई बड़े भाग्यशाली है ता कभू कभू कथेगा पथरा घलो भाग जागे थे और पहाड़ का है पथरा तो है ना पहाड़ पथरा के ढेर तब पथरा के भाग तभे जाग थे जब भगवान के चरणों में पड़ जाते अब मंदिर में बैठा रहे तेनो मूर्ति का है पथरता है लेकिन ओकर कनो छीनी हथौड़ी पड़ जाए कलाकार जब बोला आकार दे दे और मंदिर में बैठ जाए कनो कही हो ना पथरा वो तो भगवान वैसने आज पथरा मन का हाथ रहा है कि प्रभु तोर चरण राज आज पड़ा थे आज का पूछना है खाग मीग प्रचु पक्षी जड़ तेतन जड़ जीव जता
जड़ चेतन जग जीव जता पूरा वह पर्वत के स्थल के सब पुण्य पुंज हो गए। देवता मन के लागी इनकार, हम देवता मन देवलोक के रही के अतित तो कहा था, लेकिन सारा भाग तो ये मल्ला मिल गए, सब ही मल्ला आनंद मिल गए। देवता मन कहात रहा है ओ कतेक सौभाग्यशाली, कतेक भाग्यशाली है। और निश्चित ही भगवान एकरे बार तो निकले, भले कई ला दोष दे दी, कई ला सब जन दोषी दे देन की 2 वरदान दे के, 2 वरदान में 1 वरदान मान के राम ने 14 साल के जंगल भेज दी। लेकिन निश्चित ही इनमें भगवान राम के लीला है। निश्चरहीन करह मही भुज उठाई प्रणिन, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ऋषि मुनि संत महात्मा मल्ला जाके आश्रम में जाके सबले पहली वाल्मीकि जी ला आके वाल्मीकि के कथन ला मान के, वाल्मीकि जी से प्रश्न पूछ के, वाल्मीकि जी से कौन से स्थान में रहो ला पूछ के, संत महात्मा ऋषि मुनि ले जो सुख प्रदान करते ओकर ले बड़े सुख हो मिलने वाला नहीं है जीवन में। एक तो संत से या भगवान से, और बाकी जगह सुख खोजना है तो मिलने वाला नहीं है। या तो प्रकृति में जब बसंत आते तब आनंद आते, और जीवन में जब संत आते तब भगवान आते। प्रकृति में जब तक बसंत नहीं आई तब तक प्रकृति में आनंद नहीं छाया। ठीक वैसे व्यक्ति के जीवन में भी संत नहीं आई तब तक भगवंत नहीं आए। वह सारा प्रकृति भगवान है, संत है, ऋषि मुनि है। एक कारण प्राकृतिक वातावरण आनंददायक हो गए है। चारों डहान हरियाली ही हरियाली, चारों डहान आनंद ही आनंद है। ए समय के पुण्य पुंज लका कहिबे भैया, ए समय के पुण्य प्रताप लका कहिबे। और हम तो देख दूर के बात नहीं करन दी, हम कबो सुरसत बांधा के बात करबो कि धन्य है सुरसा बांधा के गांव। भले कर नाक आगू सुरसा है, तुम्हार गांव के नाक पे आगू का लगे होता ही सुरसा। हाँ तो सुरसा हाथ घलो बताइस ना रद्दा ला, कौन ला बताइस सुरसा, कौन ला बताइस रद्दा? हनुमान जी ला। तो सुरसा बांधा वाला मन हम सब ला रद्दा बता तो बला बला कतेक बड़ा बढ़िया बात है। आसपास के गांव वाला मन ला रद्दा बता तो निश्चित ही ये राम कथा जो है हमारे बीच में मंदाकिनी गंगा के तरह उपस्थित है। ये गंगा में लहरा लगा ले, राम कथा लेके आनंद ले। चलो प्रसंग में पुनः चर्चा करबो। श्रीमान जी क्षमा चाहूंगा क्षण भर के लिए। कौशल्या भंडारी में राम प्रसादी बनकर तैयार है, आप भक्तों का इंतजार कर रहा है। इसलिए जो सामने भैया लोग बैठे हैं और पीछे उस छोर में जो झंडे लगे हैं ना, उस खंभे से जितने माताएं पीछे बैठी हैं सभी से निवेदन आप सब राम प्रसादी के लिए कौशल्या भंडार में जाएं, बड़ी कृपा होगी। आप सब भैया लोग और जो पीछे झंडे लगे सभी माताएं, कम से कम मंच सुना न हो हमारे संत जनों के लिए। आप सब सामने में जो बैठे हैं बैठे रहिएगा। आप लोग शीघ्रता कीजिए, 2:30 बज चुके हैं, जाइएगा राम प्रसादी के लिए। लीजिए भैया। संगी बन जाना राम दीवाना ते गाने तुलसी के बैनरे बिलमा बेते जन संगे, बिलमा बेते जन संगे। ये काया तो छूट जाही ना, ये चोला तो छूट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते।
जाहिना हे काया तोर छूट जाहिना संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते काले तुलसी के बैनर काले तुलसी के बैनर बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तोर छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना से खुर को भजन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे ये दुनिया से खुर को भजन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे अब छन कर संगी नादानी ते अब छन कर संगी नादानी ते गाले तुलसी के बैनरे गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तो छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना फिर मिल ही न मौका दोबारा रे फिर मिल ही न मौका दोबारा रे काले तुलसी के बैनर काले तुलसी के बैनर बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तो छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते काले तुलसी के बैनरे काले तुलसी के बैनरे बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तोर छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना ये काया तोर छूट जाहिना ये चोला तोर छूट जाहिना संगी बन जाना राम दीवाना ते प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।
तो जिन जगह भगवान के आगमन हो जाए, जिन जगह प्रभु की उपस्थिति हो जाए, वो स्थल हा, कण कण हा, पथरा पथरा, पेड़ पौधा हा, जड़ हा, सब चेतन बरोबर लगे लग जाते। बाबा तुलसीदास जी अतेक सुघर वर्णन करते, पेड़ पौधा रूखराई पशु पक्षी घलो वहाँ आनंद है। लखन जानकी राम प्रभु राजत परन कुटी, ज्ञान भक्ति बैराग जनु सोहत धरे शरीर। ले तो राम जी हा में निवास करते, लखन जानकी राम प्रभु राजत परन कुटीर, पर्ण कुटी में घास फूस के झोपड़ी में राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करे। अयोध्या का हाथ लगे, अयोध्या के सम्राट दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट का हाथ लगे, जेकर बेटा राम जंगल में घास फूस के झोपड़ी में, लक्ष्मण जी शेषनाग शेषा अवतार लक्ष्मण जी एक बाण कनो निकाला तो सारी पृथ्वी थर्रा जाए, ऐसा लक्ष्मण जी राम के पाछू पाछू में घास फूस के झोपड़ी में। राजा जनक का हाथ लगे, देकर बेटी जानकी मैया पलना में पड़े है, जानकी मैया निकले ना होकर सामने में गुलाब के पंखुड़ी पीछे जाए, यदि थोड़ा भी तिनका लग जाए तो जानकी जी मैया के चरण से रुधिर बहे लग जाए, ऐसा कोमल चरण माता जानकी जी आज पर्णकुटी झोपड़ी में निवास करे और तीनों के तीनों बड़ा आनंद है। राजमहल में रहने वाले आज पर्णकुटी में झोपड़ी में भी आनंद है। राम जी ही शिक्षा दिन कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन स्थिति बदलना नीची। राम लक्ष्मण जानकी सोहत धरे शरीर, कैसे लगत है तीनों तीनों जनु धरे ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य की शरीर धारण करे थे। राम जी ऐसे लगा थे झोपड़ी में बैठे, ये ज्ञान हरे का, राम जी ज्ञान स्वरूप, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप, माता सीता भक्ति स्वरूपा। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों शरीर बना के शरीर धारण करके कुटिया में वास करेगा, ऐसे लगे राजत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग सोहत धरे शरीर। सचमुच में ज्ञान भक्ति वैराग्य शरीर धारण करके कुटिया में वास करेगा, ऐसे लगे लगी। आहा, और जी है राम है उन्हें तो आनंद है भैया, जी है राम है उन्हें ज्ञान है, जी हाँ लक्ष्मण है उन्हें वैराग्य है, जी हाँ सीता जी है वहीं भक्ति है। एक रेसिपी वाल्मीकि जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज ही लिखिन चित्रकूट महिमायमिता। चित्रकूट के बड़ा सुंदर प्रसंग करे चला थे, चित्रकूट के महिमल का वर्णन करबे, वो चित्रकूट के महिमल वर्णन नहीं करे जा सके। तुलसीदास जी के हिन चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई। कौन महामुनि गाय है? वाल्मीकि जी महामुनि गाय है चित्रकूट के महिमा। देखा था अब वाल्मीकि असन चित्रकूट के महिमल गाय ते करौ का कहिबे, आई नहाए सरित बरासी समेत दो भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। सब ले पहली है ना, तब भगवान राम और लक्ष्मण जी और जानकी मैया आहा सुंदर स्नान करी। ऐसन पावन स्थल है, प्रकृति के चारों तरफ आनंद। आजकल आदमी मैदानी एरिया में जाता आनंद है कथे का। हाँ, पेड़ लगे तेल काट दी चढ़ चल, पूरा पेड़ ल काटो का बनी एक 2 मंजिल के जोरदार बिल्डिंग बनी है, पूरा पेड़ ल काट दी सरा भरा और बढ़िया सुंदर घर बना दी। एक ठन पेड़ नहीं, पेड़ लगा ही विदेशी वाला कांटा वाला, वो में हवा है ना ऑक्सीजन है नहीं। तब एक काबर तुलसीदास जी महाराज वर्णन करी सुई, इसने मानव समाज ले ही प्रसंग के माध्यम से शिक्षा देवर कि मनुष्य ला चिड़ई चिरगुन पशु पक्षी बेल लता सबके आवश्यकता है। वो प्रसंग आते नहीं, हनुमान जी महाराज जब विभीषण कर गिस ना तो देखिस का देखिस विभीषण जी के कुटिया में नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। लंका में बड़े बड़े सोन के महल देखी तो हर्षित नहीं हुई हनुमान जी। आज हम जाथन ना देखथन क्या जोरदार बिल्डिंग है जी, बाप रे 1 करोड़ में बने हैं न है 2 करोड़ में बने, जबरदस्त है यार 2 करोड़ के भवन महल की देख के हम आनंद हो जाता। हनुमान जी विभीषण के कुटिया देख के हर्षित हो गए, कारण 9 तुलसी का वृंद तहां देख रस कपिराय। नावा नावा तुलसी के पौधा या फिर 9 ठन तुलसी दलुआ लगे तुलसी के पौधा, एला देख के आज आनंद हो गया हनुमान जी महाराज। आवाज जरूरत एक रे तुलसी के पौधा हरा भरा लगे रहना चाहिए। आज आदमी
ऑक्सीजन शुद्ध वायु प्राय बार परेशान होते। हॉस्पिटल में जब जाके भर्ती होते ना तो ऑक्सीजन कोरोना काल के समय याद कराओ, वो समय सिलेंडर उपलब्ध नहीं होत रही, आदमी ला ऑक्सीजन मिलत नहीं रही से। ये पेड़ पौधा का वर्णन काबर करी तुलसीदास जी ये करे लिए कि आज भी हमारा चेतना है, भले 1 करोड़ के भवन बने पर तुलसी का पौधा जरूर घर के बीच अंगना में होना चाहिए। और अगर 1 करोड़ 2 करोड़ के भवन बना ले और में एक से बड़े बड़े डिजाइन के फोटो चित्रकारी लगा ले, जोरदार पुट्टी करा के अच्छा हम खर्चा कर ले और वरन कनो तुलसी पौधा नहीं है तो करोड़ों रुपया के महल घलो बेकार है। भले वो मरे बेर कहत रही चाहिए एक ठन तुलसी दल दे दोगा, गंगा जल पिला दो ना, एक ठन तुलसी दल लान दो। काकर घर मोर घर तो नहीं, खोजो खोजो बगल घर है का एकरे से की जी बेल पत्ता पेड़ पौधा घास फूस एकर वर्णन बाबा तुलसीदास जी करत है, एकर सब अवस्था है। और घास फूस दुबी बिहाव करत था, पूजा करत था, गौरी गणेश महाराज के थे दुबी लाने की नील आनता महाराज मिलत नहीं, जातो खुद 2-4 दिन गिन तीर तार में कोनो जगह नहीं मिली दुबी। भागत गीत खेत डान तब मिली दुबी है। ये दूब के वर्णन काबर करी तुलसीदास जी महाराज, दुबी ओकर से हमला शिक्षा मिलते, ओकर से शिक्षा मिलते। चाहे दुबी कई बेर काट दे फेर उल होडर थे, निकाल डर में फेर उल होडर थे, ओकर ऊपर ला काट दे नीचे में ओकर जड़ ऐसे मजबूत रहते। मनुष्य के इंसान के भी जड़ ऐसे मजबूत रहना चाहिए और मनुष्य के इंसान के जड़ दुबी जैसे तब मजबूत रही जब वो ईश्वर से राम से ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से जुड़े रही। और जे ज्ञान भक्ति और वैराग्य से जुड़े रही ओकर मजबूती है संस्कार से और संस्कृति से जुड़े रही। और किन बड़े बड़े ले लता पता सब लगे, बढ़िया बढ़िया लता बिखरे तेला देख दे तुलसी वही वर्णन करे। बढ़िया रंग रंग के फूल वाला लता गे है, डारा नहीं लगे रहते का, विदेशी पौधा सब लगा रहे थे घर घर। एक ठन नानपुन बात आगे प्रसंग में, एक दिन बीरबल हा ऐसे अपन घर के सामने में ना बीरबल जी हाथ तुलसी चावरा में से जल डाली से 1 लोटा और तुलसी महारानी दोनों हाथ जोड़ के जय तुलसी मैया ऐसे कहत रहे। ओतकी बेर घोड़ा में चढ़ के अकबर बादशाह और अकबर बादशाह आके दे बीरबल कुछ नहीं बोली इसका काबर पूजा करत है का कोठियाई। अकबर गुस्सा के राजा साहब घोड़ा उतरीस और वो बीरबल के घर में ही बीरबल दोनों हाथ जोड़े तुलसी महारानी के पूजा करत है। ए बीरबल तब अकबर जी कुछ बोली नहीं, बीरबल गुस्सा गया का करत है, तब वो दोनों हाथ जोड़े रहे तुलसी चावरा को आगू में। अकबर महाराज धरी तुलसी चावरा के तुलसी पौधा ला ऐसे धरी से उखाड़ के फेंक दी। ओहो बीरबल कथे का बताओ राजा साहब अब का कह सको, चुप हो गएगा राजा का करो महाराज। अब वो तुलसी पौधा लानी फिर तुलसी में लगे, कथे महाराज का हो गए चल चल घूमने जाना है कथे ऐसे। हाँ चलो महाराज। ए देव सिपाही मन घोड़ा में बैठी, अकबर आगू आगू जाते, राजा साहब बीरबल पाछू पाछू जाते। लेगी जंगल में लेगी तो एक जगह नार दिखी, घोड़ा उतरी, बढ़िया जंगल में आनंद लेते रहा राजा अकबर और बीरबल मंत्री और सब सैनिक मना। तब बीरबल ला देखी से एक जगह नारा रहा, ऐसे पेड़ में चढ़े रहा नार, बड़े बड़े फल लगे रहा और फर मन में एकदम बढ़िया देखी दोनों हाथ जोड़ के फर के आगू नार के आगू खड़े हो गए, जय भगवान ऐसे कहत रहा। अकबर खेर काय जी तोर घर में गए होता चावरम तुलसी चावरम काय पौधा पूजा करत रहे, एकर जंगल में आके नारक पूजल करत। तब बीर अकबर हत गुस्सा रहा, ओकर घर के तुलसी लुखान के फेंक रही, ए जगह फेर गिस और दोनों हाथ में धरी सोनारा ला ऐसे दोनों हाथ में धर के ऐसे खींचिस और फेंकू का हाथ रहा है। वो नारा काक रहा है केवाच के साफ फरह झर गया अकबर पूरा राजा साहब के ऊपर के वास फरह पूरा झर गया। खुजली हुई सुई भागी, भागो 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 लेगी सोला कहाँ जाता एतिया भागी ए तनिया गाय गोबर गाय कर जा गोबर दे दिए क्या कर रहा है नहीं महाराज गोबर न धरी सौरंगड़ी अकबर के ऊपर पूरा गोबर एक काहे ओकर बाद एक तरिया डुबकी लगोई से कथे महाराज मोर घर घेरे है तब मुखान के फेंक दे में पूजा करते हैं। जानथस कौन है? वो मोर दाई है तुलसी महारानी दाई है। अब ये तरी उखान के फेंके थे कौन जानता है? ये मोर दादा है पर थपरा कैसे लागी इसकी
कि वहां हमारे यहाँ पेड़ पौधा संस्कृति दोनों से जुड़े हैं। पेड़ हाँ प्राकृतिक वातावरण भी शुद्ध करते और पेड़ पौधा चाहे कुछ भी हो, तुलसी के पौधा हो, बड़ के हो, पीपल के हो, ये सब पेड़ मनहा पौधा मनहा सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जब तक ले हम प्रकृति से नहीं जुड़ रहो तब तक हम आनंददायक जीवन नहीं जी सकन। एक से बाबा तुलसीदास जी बड़ा बढ़िया वर्णन करे है कि राम जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप में राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है। ये चित्रकूट में विराजमान है। जी हाँ, सारा प्राकृतिक वातावरण आनंददायक है, प्रकृति आनंदित है और जेकर कर प्रकृति आनंदित है ओला कोनो उदास नहीं कर सके, ओला कोनो निराश नहीं करे। ऐसे पावन प्रसंग बाबा तुलसीदास जी लिखे। आओ एक सुंदर सा प्यारा भजन के आनंदन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। जय हो रांची से तोर तन्हा आवे, कंचन आवे तोर काया। रांची से तोर तन्हा आवे, कंचन आवे तोर काया। राम भजन नाले गाने न भैया, छोड़े जगत में माया। तुलसी के ही कहना, तुलसी के ही कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया।
मन के मंदिर में तेजी में चला के राम में लगा ले दया धर्म लाते मन बसा के राम में लगा ले तुलसी की ही कहना तुलसी के ही है कहना सत्संग में आना जाना रे बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाले न भैया बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाले न भैया जिंदगी के काहे ठिकाना जिंदगी के काहे ठिकाना लगे हमें आना जाना रे बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाने न भैया बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाने न भैया बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाने न भैया बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाने न भैया बीत जाए न तो उमरिया आना राम भजन गाने न भैया प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। चित्रकूट के महिमा के कतेक बखान करवे कमे है चित्रकूट महिमा यमित अतेक महिमा है चित्रकूट के। एक पावन प्रसंग बाबा जी कही थे चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। यही चित्रकूटे जी हाँ कवि कुल चूड़ामणि बाबा तुलसीदास जी महाराज प्रभु राम के बाल स्वरूप के दर्शन करे हैं। तुलसीदास जी महाराज राम के दर्शन करते हैं वैसे मन में सोची कलयुग में न सतयुग में न त्रेता न द्वापर में कलयुग में बाबा तुलसीदास जी ये चित्रकूट के घाट में ना भगवान राम के बाल स्वरूप के राम और लक्ष्मण के दोनों के दर्शन करे हैं। रोज दिन ओकर मन में हो दर्शन कहीं करते हो कहीं नहीं होत रहेगा दर्शन तो कैसे करे जाए। एक संत एक दिन बताई सोला देख राम और लक्ष्मण दोनों जन ना घोड़ा में बैठ के आई और ते बढ़िया चंदन घिसत रहा और राम और लक्ष्मण दोनों चंदन लगाबे तोर भाग्य जाग यही की तो तुलसीदास तो चिन्हे नहीं है कैसे देखे तो का करीस एक घोड़ा में बैठ के राम और लक्ष्मण दोनों आवत रहा छोटे छोटे बाल स्वरूप में और जैसे ही यही ना तो फिर नहाकत रहा है तत्की बेर हनुमान जी महाराज ना हनुमान जी महादार पक्षी के रूप में बड़ा सुंदर की तभे लिखिस न बाबा तुलसीदास चित्रकूट के बिहग चित्रकूट के वो पक्षी कौन हनुमान जी महाराज वो पक्षी के रूप में आवाज दी तुलसीदास फिर धोखा कहा था ये दे जावत है ना यही मन तो हरे राम और लक्ष्मण चल तब चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक देत रघुवीर। रोज का है बाबा जी चंदन लगा दो ना तब आज हनुमान जी महाराज गुरु बन के किहिस ना तब चेला ला तुलसीदास जी ला याद है लेकिन खुदे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चंदन घिसत रहे तुलसीदास लगाहूं कही के राम जी हाँ छोटे छोटे पांव में छोटे छोटे हाथ में चंदन लगा दी। ऐसा चित्रकूट के महिमा है चित्रकूट के महिमा कोनो नहीं कही सके चित्रकूट के महिमा लगा। ध्यान मंत्र रघुवीर बिलोकी पाई जन्म फल होई बिसोकी। बाबा तुलसीदास जी कथे कि जेन आखी वाला है तेन तो भगवान राम ला देख डरी नयन मंत्र रघुवीर बिलोकी जेन आखी वाला है तेन रघुवीर ला बिलोक डरी देख डरी लेकिन पाई जन्म फल होई बिसोकी लेकिन जेकर कर आखी नहीं है तेन जेकर कर आखी ते राम ला दर्शन कर डरी और दुख ला मिटा डरी भगा डरी और जेकर कर आखी नहीं है ये पर्वत पहाड़ ये जत का पथरा लता सब इकर मन कर आखी है देखा थे का मन देखा थे का ले तो
चित्रकूट के जब क्षेत्र है उमें धूल है, कंकन है, पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधा है, एमन देख सकत है। लेकिन चल की जेकर आखी है नैन ही रघुवीर बिलोक ही पाई जन्म फल विशोक ही, जेकर आखी तेन तो देख के अपन आप ला आनंद मना डरी शोक से रहित हो जाई। लेकिन कौन बोले पर्वत वृक्ष पक्षी और नदी ये मन सब भगवान के चरण के स्पर्श पाके, मन आखी से देखते नहीं बल्कि भगवान के चरण के स्पर्श पाके आनंदित हो गए। कण कण धरती के कण कण आनंदित हो गए भगवान के। चलो मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, पेड़ ले गिरे सूखा पत्ता घलो कहा थे मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, दूबी घलो कहा मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, धरती मैया कहा मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, नदी के जल कहा थे मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए। आहा धरसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी की एमन सब परम पद के अधिकारी हो गए। परम पद देखा था, पद नहीं परम पद। एकरेज पर तो सब उदीम ल जतका करत हन जी परम पद पाए और पद ल पाए बर कौन नहीं करीन, पर परम पद पाए ल जेन करथे नहीं। आहा केवट महाराज ने देखो भगवान राम के चरण ल पखार के परम पद ल पा गए, का नहीं पैसा ऐसन बाबा तुलसीदास जी पावन प्रसंग में लिखे। और निश्चित ही चित्रकूट के महिमा के बखान करना संभव नहीं है, पर मैं यही बात कहूं, जैन चित्रकूट में लंबा समय तक वनवास काल में भगवान रहे हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत ला सब ला बढ़िया सुंदर आनंद प्रदान करे है। ऐसन भगवान आज वर्तमान परिवेश में गांव गांव में सत्संग के रूप में, राम कथा के रूप में ये सुंदर मंदाकिनी के गंगा बढ़िया बहावा थे। ये गंगा में बैठ के हम राम कथा के आनंद लेके, सुंदर भगवान के कथा के आनंद लेके हम अपन आपला जन्म ला सुफल बनालन यही पावन प्रसंग के माध्यम ले। और निश्चित ही बाबा तुलसीदास जी अतेक सुंदर रामचरितमानस में हर जगह प्रकृति के एक सुंदर चित्रण करे हैं। हम सब लोग प्रकृति के प्रति भी ये भाव रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पौधा लगाना चाहिए और प्रकृति के वातावरण ला नदी न नाला ला सहेजे के प्रयास करना चाहिए। आज नल के टोटी गली गली में नल लगे हैं, हर गांव में नल जल के व्यवस्था है, पानी गली गली बहावत है, मैया रेंगत रही ना, भैया रेंगत रही, धोती ऊपर चढ़ावत रहे, चिखला झन हो जाए, पानी के बर्बादी नहीं करना है। आज गांव गांव में देखो बोर के जल स्तर नीचे बैठत जाते, ये सारा प्रकृति ला सहेज के हम सब ला रखना है। ये बात रामचरितमानस के माध्यम ले तुलसीदास जी कथे और यही प्रसंग के माध्यम ले आओ पीला प्रकाश बिंदु के संदेश से एक आखिरी भजन की प्रस्तुति सब आप सबसे विदा लेबो। निवेदन चाहबो कि एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। चलो नवरात्रि के पावन पर्व आने वाला है, वो माता रानी के पावन चरण कमल में भाव भरा जज गीत समर्पित करन। रद्दा जोहते जोहते आंसू पतरा गे वो, रद्दा जोहते जोहते आंसू पतरा गे वो,
दर्शन देखा दे मैया वो, दर्शन देखा दे मैया वो, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे भवानी अंगना मोर, ओ चले आवे ओदाई अंगना मोर। जय हो।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। थोड़ा से आवाज बढ़ा दे भैया मॉनिटर कर। पवन सुत हनुमान की जय, सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। शरण कमल गुरुदेव के बंदम दुई कर जोरी, हे गुरुवर इस दास पर कीजहूं कृपा बहुरी। सिय उर्मिला मांडवी श्रुति कीरति बरवाम, चारिव सुवन चारिव ललना श्री तुलसी करत प्रणाम। ले तो सदा सुधि दीन के प्रभु सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। राम कथा मंच के समीप में बैठे मुरगांव के नरनारी बंदा, बाल ब्रह्मचारी बंदा, ज्ञानी गुणवान मनला और बाहर से आए हुए जम्मो अतिथि मेहमान मनला। श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालिनी महासमुद्र की तरफ से साष्टांग प्रणाम निवेदित है। आदरणीय संत हो आप सबो जन हृदय सादर स्वीकार करो। आज परमपिता परमात्मा के विशेष कृपा बरसत है हम सबके ऊपर। रामचरितमानस का आधार मान करके कुछ समय हरि कथा करबो। एक से पहले आओ एक छोटी सी भजन मातेश्वरी जगतजननी नव स्तुति। प्रेम से बोलिए मातेश्वरी मैया की जय हो। कैसे करो मैं वंदना ना सुर है ना आवाज, आज परीक्षा हवे मोरे मोरे लाज रखो दाई आज। अतिक दया मत कर बेवो माँ, ईश्वर चल जामो बन के फूल। ममतायत किच रखबे बोदाई, सदा रहो तुर चरण के धूल। दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो, और 9 दिन 9 रात माँ दुर्गा तोला मनाओ। दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो, दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो। 9 दिन 9 रात मैया तोला मनाओ। 9 दिन 9 रात दुर्गा तोला मनाओ। जय हो महामाई, जय हो दुर्गा दाई, जय हो मैया कल्याणी हो। दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो, दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो। 9 दिन 9 रात दुर्गा तोला मनाओ।
लाई हो, गंगा जल पानी लाई हो। जय हो महामाई, जय हो दुर्गा दाई, जय हो मैया कल्याणी हो, दुर्गा भवानी हो, शारदा भवानी हो, दुर्गा भवानी हो, शारदा भवानी हो। 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावा हो, 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावा हो। कल्याणी हो, दुर्गा भवानी हो, शारदा भवानी हो, दुर्गा भवानी हो, शारदा भवानी हो। 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावा हो, 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावा हो, 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावा हो, 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावा हो, 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावा हो। बोल मैया की। रामचरित्र मानस ये आधार आदरणीय संत हो, आदेश हो है अयोध्या कांड के ऊपर मैं कुछ समय चर्चा करे खातिर बर जहां गुसाई महाराज जी सुंदर सा निवेदन का करे हैं। दोहा क्रमांक 178 1 7 8 कई सुअ कुटिल मती राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम केरा। लखन सिया राम चंद्र की जय। आदरणीय हो, दोहा के नीचे में सुंदर सा चौपाई गुसाई महाराज जी लेखनी करे हैं का कहूँ साच बस मोहि पछताहू, चाहिए धर्मशील
सीता राम राम राम। हरि बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमेश्वरम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम ब्रह्माम बोधिसमुद्भवम कलिमल प्रदंसनम चाप्यम श्रीमक्षम मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामाय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततः श्रीराम नाममृतं सान्द्रानन्दपयोदशो भक्तनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणशरासनं कटीलसत्तुडीरभारं वरं राजीवयातलोचनं धृतजटाजुतेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं श्रीराम भजे। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम पद पद्म पराग पुंज मकरंद मिलंद धर्मानुरागी राम कथा रस रसिक प्रेमी श्रोता बंधुओं विद्वत गुरुजनों देवों माताओं बहनों आप जम्मू की दिव्य और पावन चरण में श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार गांव मालिनी जिला महासमुंद सादर प्रणाम करते। प्रणाम ला आप सहज स्वीकार करके आशीर्वाद प्रदान करो। मिले हुए समय और मिले ही कथा आप जम्मू के बीच रखे के प्रयास करो। समय बड़ा अनमोल है। मिले हुए प्रसंग अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 178 178 बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कई कुटिल मती राम विमुख गति लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम केरा। कथा वन के हरे जहाँ भरत जी महाराज अपन मामा घर ले अयोध्या आए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के देहांत होते तब दूत मतलब भेजते जा बाबू हो भरत का खबर दे दो और भरत ला कहीं मत कहो बस असकेज कबे की गुरुजी बुलाए है। तय दूत मन आज्ञा पा करके कह देश में जाते और भरत जी ला कथे तो ला गुरुजी बुलाए है। बस असके बात ला सुनते भरत जी महाराज ला मन में संशय होते का जब अयोध्या में घटना घटित है भगवान राम वनवास गए और महाराज दशरथ के देहांत हो गए तब ले भरत के जीवन में अमंगल होए लगा थे असगुन होते अनर्थ अवध आरंभ जब ते कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते। ये भरत के जीवन में कुसगुन होते अमंगल होते कब जब अयोध्या में अमंगल की घटना होए तय भरत लक्षणी लागा थे
देख ही राति भयानक सपना, जाग करही कटुकोटि कल्पना। ये भरत नींद याद है और रात दिन उठपुटान सपना थे, भयानक सपना। अब ये जाग करके ये भरत जी महाराज कल्पना करते होत का है। तो भरत जी महाराज ऐसे सपना देखते तो बावन माला भोजन कराते, दान देते और मांगी हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भगवान महादेव मना करके कहते कि मोर घर परिवार में सब कुशल मंगल रहे। अब ऐसे सोचते रहते भरत जी महाराज और सोचते रहते। वही समय अयोध्या से दूत आते और दूत आ करके भरत लाल जी महाराज कहते कि आप लोग गुरुदेव बला है। जैसे भरत जी सुनते तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई रथ में चढ़ करके अयोध्या आते। और जब अयोध्या आते भरत जी महाराज, तब अयोध्या की स्थिति ले देखते कैसे सब जन गुमसुम है, कोनो नहीं गोटिया आते। तो अयोध्या खन मिलत भरत जी लग हलोक राम राम कुछ नहीं कहा थे, न जोहार कहा थे, न कुछ भेंट लागत है। पुरजन मिली न कही कछु, गवही गोहार ही जाही। भरत कुशल न पूछ सकही, भय विषाद मन माही। ये भरत अयोध्या में तो भरत सन कोनो गोठियाना पसंद नहीं करत है। अयोध्या समाज न कोनो जोहार करत है, न हाथ जोड़त है। ये भरत और ज्यादा उदास हो गए, ज्यादा चिंतित हो गए। तो वहां देखे तो केवल दो जन प्रसन्न है। कौन? एक जन कैकेयी अम्बा, एक जन मंथरा। और कथा आप सब जानत हो। तो जैसे कैकेयी फटकार लगाते और मंथरा के कुबर लोग कुबरी के शत्रुघ्न जी महाराज प्रहार करते। ओकर बाद सारा वृत्तांत होते और महाराज दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया होती। ओकर बाद गुरु वशिष्ठ जी मीटिंग बुलाते सभा, और सभा बुला करके भरत जी महाराज ला शांत करते और भरत जी महाराज ला समझाते। और समझा करके बढ़िया गुरु वशिष्ठ जी अपन पास में बैठाते। और गुरु जी कहते भरत अब मोर गोट ला सुन बाबू, मैं कहा हूं तेला बड़े ध्यान से सुन। तब महाराज वशिष्ठ जी भरत ला कथे, सुनु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। भरत, ये संसार में बाबू हानि लाभ जीवन मरण जा सब से विधाता खात में है। आप ते संको मत कर। अब तोला बाबू ये अयोध्या का राजपाट सुना है, तो अयोध्या के राजपाट में तोला चलाना है। एक बार हम सब जन सकला है। ये जग का गुरु है, महतारी है, सचिव है, प्रजा है, सब एक बार मीटिंग सकला है। तो भरत तोला ये अयोध्या के राजपाट सुना है, तो यही में तोल बैठना है। तो भरत लाल जी महाराज सुनते तो बड़ा व्याकुल हो जाते, ग्लानि होते। सबसे ज्यादा ग्लानि भरत जी ले ये तब होते, पिता मर दशरथ जी की मृत्यु सुन करके भरत लाल जी उसका व्याकुल नहीं हो। जब का व्याकुल राम जी के वनवास ला सुनिता, पितु मरण सुनी भरत। सुनत राम बन गौन, हे तू अपन प्रिय जान जिया। थकित रहे धरि मौन। पिताजी के मरनल सुनीस तो दुख तो होइस, लेकिन राम जी के वनवास सुनी तो भरत जी का थे छाती फाट गे रे, मोर प्रभु ने वनवास दे। ये कैकेयी हा।
तो गुरुजी मन सब कहा थे कि भरत सबके सम्मत है बाबू, सचिन के, महतारी के, पूरा परिवार के। ये राजगद्दी सुना ही में ते बैठ। भरत लाल जी महाराज कहते लाखे तुमन मोह के बस में कहा हो काबर मैं सेवक हूँ और राम जी है मोर स्वामी है। तो सेवक के काम का है? सेवकाई करना। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि मातु कुटिलाई। भैया हो मैं तो सेवक हूँ और सेवक के काम सेवकाई करना है और तुम मन का तो राजपाट संभालो। तो ये नहीं फभा थे, फभे लेके गोठिया और तुम सोचा तो हो मोला राजा बना करके सुख पहु गई के। तब भरत लाल जी ला मोला कहूँ राजा बना हूँ तो मोर द्वारा कोई सुख नहीं मिले। जे दोहल मोल दे कई सुअ कुटिल मती, मैं कई पुत्र कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। अरे मैं राम के विमुख हो गए हाँ। और ऐसे निर्लजला तुम चाहत सुख मोह बस, तुम सुख के बस मोह के बस सुख चाहत हो मोर से, तो मोहि से अधम के राज, मोरस अधम तुम राज बनाबो कहा था। तो गुरुदेव ये शोभा की बात नहीं है। तो बाबा वशिष्ठ जी कहते कि भरत ये हमन नहीं कहा था बाबू, ये अयोध्या के पूरा प्रजा कहा थे, तोर दाई कहा थे और तोर दादा घलो के है, पूरा समाज के है, सचिव के है। तब भरत तोला राज का दिन बैठे लागे। तब भरत जी महाराज कहते गुरुदेव आप जो शिक्षा देते बढ़िया बात है, काबर तुहर शिक्षा के आचरण करे से मोर जिंदगी में भला होई, लेकिन मोला संतोष नहीं होते। काबर भले तुमन सीख देत हो, तुम तो देहु सरल सीख मोही, तुम तो देहु सरल सीख सोई, जो आचरत मोर भल होई, जो आचरत मोर भल होई। जद्यपि यह समुझत होनी के, जद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परिदेव सुन जी के, तदपि होत परदो सुन जी के। तुमन मोला बढ़िया सीख देते गुरुदेव, लेकिन मोला संतोष नहीं होते। काबर जब तक कि मैं राम ला नहीं देखूं और राम के चरण ला नहीं पाऊं, तब तक कि मोर जी में जीवन में कोई संतोष होने वाला नहीं है। तो भरत लाल जी महाराज ला बाबा वशिष्ठ जी सुंदर अपन पास में बैठार करके पूरा सभा के समक्ष समझाते और भरत लाल जी महाराज कहते कि गुरुदेव मोला राजपाट मत दो, ऐसा भरत ला, ऐसा निर्लज भरत ला, कुटिल भरत ला कहूँ राज हो तो समाज सुख नहीं पाए। ऐसे भरत लाल जी के विनम्र स्वभाव, जो भरत लाल जी महाराज राज सत्ता नहीं, राजपाट नहीं, बल्कि राम के पद पाना चाहते, ऐसे भरत लाल जी महाराज। और एक रामचरितमानस में भरत लाल जी महाराज एक ऐसे पात्र है, संसार में सब व्यक्ति कौन लज्जत है, संसार में सब व्यक्ति कौन लज्जत है, काकर पूजा पाठ करते, काकर ध्यान लगाते, राम के। और राम काकर ध्यान लगाते, तो राम जी से कहीं ध्यान लगाते तो भरत जी के ध्यान लगाते। भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही,
जग जपु राम राम जप जेहि जग जपु राम राम जप जेहि। ऐसे भरतलाल जी महाराज कहा थे कि मैं राजपाट के लायक नहीं हूँ। ऐसे धन्य है भरत जी महाराज जो संसार के व्यक्ति राम ल जप थे, लेकिन धन्य है वो भरत जी, राम जो है वो भरत ल जप थे। भरत जी के ऐसे विनम्र भाव, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। रही गए अधूरा दशरथ राजा के जीवन भर के आसरे, सबसे नाता तोड़ के राजा राम चले वनवास रे। सबके मुंह सुखागे, सबकी आंखें में आंसू बहागे जी। हासत खेलत अवधपुरी माँ, दुख के बादर छागे जी। अरे गारी देवे सब कैला, वो तो बने बात ना बहका दिस। हासत खेलत अवधपुरी माँ, घरों घर आगी लगा डारिस। आगी काला नहीं जला ली, सिंधु काला नहीं संभाली ही। अरे तिरिया का नहीं कर दी भैया, अवकाल हा कुनला नहीं धर दी ही। अजनीर मोही कसरे गते हाँ, सबसे नाता तोड़ के अवधपुरी के नैना रे। तै तो भागे सबला छोड़ के, राम लखन सिया माई के होइगे बनवास। कर्म न कोने मिटावे रे मोर बाप। राम लखन सिया माई के होइगे बनवास। कर्म न कोने मिटावे रे मोर भाई। ये विधाता का काम, ये विधाता का काम, समझ मानी तू आवला मोर भाई। ये विधाता का काम, समझ मानी तू आवरे मोर भाई। दाई हरावे महान हो रे हो, दाई हरावे महान दादा है दरबार। संगी साथी मन रोवरे मोर भाई। घर की अंगना दुआर, घर की अंगना दुआर, संगी साथी मन रोवरे मोर भाई। घर की अंगना दुआर, संगी साथी मन रोवरे मोर भाई। दुखिया के दुख दूना। राम सिया के वियोग मारो के पार कोहार कर लाई देखनी जावे मोर भाई। राम सिया के वियोग मारो के पार कोहार कर लाई देखनी जावे मोर भाई। माँ की ममता या
अंगना दुआर संगी साथी मन लोरे मोर भाई हो जाने वाले ज्ञानी जी एक बात बताओ कौन बसती मामा यार है जी हो जाने वाले ज्ञानी जी एक बात बताओ कौन बसती मामा यार है जी कहाँ सुन के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी कहाँ सुन के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी ओ जाने वाले ज्ञानी जी हो रे हो जाने वाले ज्ञानी जी एक बात बताओ कौन बसती मामा याद है जी कहाँ सुन के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगी सुजान मिले जी प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बाबा वशिष्ठ जी भरत जी महाराज ला बहुत प्रकार से समझा थे कि भरत अब ये अयोध्या यदि ये राजपाट में कोनो नहीं बैठी तब यहाँ की प्रजा है ते प्रजा मल्ला बड़ा दुख हो ही और अयोध्या सुना हो जाइए। तो भरत सब जन कहा थे बाबू सबके बात ला मान और तोर पिताजी है राजपाट ला तुल दे है इमे ते विचार मत कर राय राजपद तुम कहो दिन्हा पिता वचन फुर चाहो किन्हा भरत राजपाट ला तोर पिताजी दे और जेला दे है बाबू ओला ले लागी ते बैठ। भरत जी महाराज कथे गुरुदेव के कथा पिताजी दे तब पिताजी मोर राज नहीं दे बाबा वशिष्ठ जी कथे कैसे कथा बाबू दे है देगा तब भरत जी महाराज कथे नहीं दे गुरुदेव कैसे नहीं दे बाबू तब कैसे दे तब भरत जी महाराज कथे गुरुदेव ये बात बता मुला ये अयोध्या के राज गद्दी में युवराज कौन बनैया रही से आप कथा पिताजी तोड़ दे है कथा तब पिताजी पहली तोड़ जग के रही का कि राम ला युवराज पद देना है घेत रही तते काय के पिताजी ला आप ये हो मोर पिताजी की कि राम सब प्रकार की योग्य हो गई है युवराज पद दे दो तते काय के क्यों भाई का बेगी विलंब न करिए निप साजिय सब ही समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज तकस गुरुदेव तिहित बेगी विलंब न करी जल्दी का तब मोर पिताजी कौन युवराज पद देना चाहत रही हाँ राम लही देना चाहत रही तते कथा मोल दे कथा तक कहाँ कर देख मर रही वो तो राम लही युवराज पद बनाना चाहत रही और तीच नहीं आओ मोर पिताजी जो 5 ही मत लागे निका यदि सब पंच मन के मत होई तब मोर पिताजी की रीस कि राम लही युवराज पर में बैठा तब वो मन आशीर्वाद दी धन्य महाराज दशरथ आप हजारों साल जियाओ तो सब अयोध्या कहा था गुरुदेव आप दे के तब मोला नहीं दे अब आप कहा तो कह की मांगे है और तो पिताजी दे है
तब पिताजी के मने निरीस मोल देबा बोला तो राम नहीं युवराज बनाना चाहत रही और आप कथो देहे कि कितना नहीं देहे तब तोर दाई हद के तब पिताजी कहूँ के तब वो हमर दाई डर के महाराज दशरथ के देख मन युवराज जी के मन राम न रही लेकिन माता कई मजबूर कर दी का किस माता कई है महाराज दशरथ कथे जब भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांगी तापस वेश विदेशी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी महाराज दशरथ कथे राम को वनवास जाही त कई मोर प्राण नहीं बचे त कई कथे त राम वनवास नहीं जाही त मोर प्राण नहीं बचे तो महाराज हमार दोनों में एक जन के मरना निश्चित है तथे कथा गुरुदेव तोर पिताजी दे के तनी दे जैसे कोनो व्यक्ति है काकरो कनपट्टी में बंदूक लते टेका दी आ वो नीम पेड़ है ये नीम में की आमा रे बता तो नीम में तो आमा की हेल लागी काबर कर कनपट्टी में बंदूक है तो हमर दाई उसमें डरवा है कई का की होत प्रात मुनि भेष धरे जो न राम बन जाहे मोर मरण राउर अजस निप समझो मन माही होत बड़े विज्ञान कहूँ राम वनवास नहीं गई तो मैं मरी जाऊं ऐसे की समझदाई है तो दादा घुरघुरा गए तब बोला वनवास दे है नहीं तो राजगद्दी के उहिर बैठाना चाहत दे और ते कथस मोल दे है तो मोला नहीं दे है तब बाबा वशिष्ठ जी कहते ठीक है बेटा भरत तो एक काम कर तो राजगद्दी में बैठे के शौक नहीं है तो एक काम करना बाबू राम जब तक के नहीं आए तो राम के आवत में कम से कम ये राजगद्दी में बैठ जा और आ ही नहीं तो तोर मन लागी तो राजपाटा चलावे नहीं दे दे राम ला काय बिगड़ जाई तब भरत जी महाराज कथे गुरुदेव ये बात शोभा नहीं देते काबर जी भाई आप कथो कि राजपाट ल चलाओ राजपाट ल भोगो और आही भगवान तहन दे देवे कथा तब मैं पूछूं गुरुदेव यदि भगवान की आरती हो गए तो आरती होते तब पहली कौन ला भोग लगा थे भगवान ला तेकर बाद हमन भोग लगा था तो ते कथा पहली प्रसाद ला खा ले तान ओकर बाद भगवान में चढ़ावे कथा त गुरुदेव ये नहीं बने तो राजपाट में चढ़ा कहा था ओकर बाद सौंप देवे कहा था तो ये बात शोभनी नहीं है भाई राजपाट ला भोगे के बाद कोनो झूठा पदार्थ चला कैसे प्रभु ला समर्पण किए जा सकते तब भरत जी महाराज बाबा वशिष्ठ जी कथे कि गुरुदेव आप कहा तो बढ़िया कहा तो लेकिन ये राजपाट मोला झन दो मोर से नहीं संभले तब बाबा वशिष्ठ जी कथे तब भरत कहा चाहत बाबू ते चाहत कहा तब भरत जी महाराज कथे आपनी दारुण दीनता सब ही कहों सिरुनाई आपनी दारुण दीनता सब ही कहों सिरुनाई देखे बिन रघुनाथ पद देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई देखे बिन रघुनाथ पद तो भरत ते राजपाट लते ठुकरा था बाबू माने त्यागिया अतेक पर त्यागिया भरत जी महाराज के थे गुरुदेव में त्यागी नहीं बल्कि लोभी
गुरु महाराज कहते तो बात समझ में आते भरत ते कथा त्यागी नहीं हो लोभियों कथा तो अतेक पर राजपाट पर ठुकरा था अते कथा लोभी हो तो तोर बात समझ नहीं आते। तो भरत जी महाराज कहते गुरुदेव कहीं छोटे पद छूट करके कहूँ बड़े पद मिला थे ना तो वो छोटे पद में छोड़ देना चाहिए। का बार बड़े पद मिला थे तब तोला का बड़े पद मिला थे जी अतेक बार अयोध्या के राजपाट तो छोटे लगे थे एक ले कोनो बढ़िया पद है बड़े पद है। भरतलाल जी महाराज कहते हैं और बड़े पद है तो वही बात ला कहा थे काय पद है संसार में व्यक्ति एक पद ही चाहते गुरुदेव लेकिन मैं तो लोभी हूँ जेल ला दो पद चाहिए और दो पद का है तो देखे बिन रघुनाथ पद देखे बिन रघुनाथ पद जिएगे जरनी न जाई। गुरुदेव मैं तो ऐसे लोभिया कि मोला एक पद नहीं बल्कि श्री सीताराम जी के युगल दो चरण कमल पद ऐसे पद मोला चाहिए। एकर सतिये राज पद ला एक गुरुदेव मोला स्वीकार ही नहीं है। ऐसे भरतलाल जी महाराज पूरा सभा समाज के बीच भरतलाल जी महाराज अयोध्या के राजपाट पर घलोक ठुकराना पसंद करते भैया। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। कोनो हंसे कोनो रोवे कोनो गरीब यौ धनवान हो समय बड़ा बलवान रे भैया समय बड़ा बलवान समय संग चलना पर ही कहूँ लाया बहुला जाता मा पिसाना पर ही गिरा लयऊ गहुला कोनो टारे सके नहीं बेरा ला बरपेली चाहे राजा भोज हुए और चाहे गंगोते दिखते दिखता ही भैया सबके एक दिन मेरा सांप मरी न्योरा मरी यौ सपेरा नहीं चले ककरो सियानी चाहे गत को हो बुद्धिमान रे समय बड़ा बलवान रे राजा समय बड़ा बलवान रे। समय समय के बात है भैया अभी समय मिले ही हमला हरि भजन करे खातिर बर आओ एक प्यारा सा भजन करन माया मा जिंदगी हार के और रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के मैं तो ही राजा नम लगा माने रे मोर संग बारी मैं तो ही राजा नम लगा माने रे मोर संग बारी रे नहीं तो कहना मान माया जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के
भजन बिना तोर जिंदगी में बिगड़े धर्म करम हरे राम भजन सारे है मनवा बनी नहीं बिचारे राम भजन सारे है मनवा बनी नहीं बिचारे तै तो कहना भलो नहीं तो माने मोर संगवारी तै तो कहना भलो नहीं तो माने मोर संगवारी रे नहीं तो कहना माने माया जिंदगी आज के रजा छोड़े भक्ति द्वार के माया जिंदगी आज के रजा छोड़े भक्ति द्वार के अभी है मौका सत्संगत माना जिंदगी बिताने राम भजन हरि लगन पाप जमो मोहाने अभी है मौका सत्संगत माना जिंदगी बिताने राम भजन हरि भजन पाप जमो मोहाने हरि भजन सारे है मनवा वाले मैं बिचारे हरि भजन सारे है मनवा वाले मैं बिचारे तै तो कहना भलो नहीं तो माने मोर संगवारी तै तो हीरा जन्म लगा माए मोर संगवारी रे नहीं तो कहना माने हरि भजन सारे है मनवा बनी नहीं बिचारे माया जिंदगी हारे है रजा छोड़े भक्ति द्वार के अरे राम भजन बिना राम भजन बिना तोर जिंदगी हारे धार बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है हारे धार बुहावत कहना मान लेगा पहचान लेगा कहना मान लेगा पहचान लेगा मोहब्बत गंगा धार है राम भजन बिना अरे राम भजन बिना तोर जिंदगी हारे हार मोहब्बत है कहीं समझ नहीं आवत है हारे हार मोहब्बत है कहीं समझ नहीं आवत है हारे हार मोहब्बत है राम भजन बिना तोर जिंदगी धारे नार मुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है धारे नार मुहावत है प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो भरतलाल जी महाराज शिक्षक थे कि गुरुदेव मैं तो त्यागी नहीं बल्कि लोभी हूँ। और बाबा जी वंदना प्रकरण में भरतलाल जी महाराज का लोभी के रूप में भी रखते। बंदो प्रथम भरत के चरना जासु व्रत नेम न जाई बरना राम चरण मन पंकज जासु लुबुद मधुभुव तजई न पासो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि भरत जी कैसे लोभी है, जैसे भौरा लोभी है। ये पुष्प में फूल में मंडरात रहते और फूल के पराग रस ल लेवत रहते। तो भरत जी कथे कि गुरुदेव में त्यागी नहीं बल्कि लोभी हूं। अब भरत जी महाराज कतका चतुर लोभी। अब मैं तो कहता हूँ संसार में ऐसे लोभी सब ल होना चाहिए। कैसे आप देखो रामचरितमानस में एक दोहा आप जम्मोला लगभग सबोल याद है। उसमें भरतलाल जी महाराज काय कहते
जब प्रयाग में स्नान करते, तीर्थराज प्रयाग में, तब त्रिवेणी संगम से आवाज उठे कि भरत यहाँ प्रयागराज में स्नान करता, तब कुछ मांगबे तो मांग ले। तब भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी, तो हल आकाशवाणी होते कुछ मांग ले। तो भरत जी का कहते, आप जग का जन जाना तो मोर संतोहरा, एक प्रसिद्ध दोहा है भरतलाल जी महाराज के लिए। का कहते, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। भरत जी त्यागी के रूप में देख का कहते, अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म न चाहिए, काम मोक्ष है सब नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए कहा तो का कहते, जन्म जन्म रति राम पद। ते भरत जी कतका लोग भी एक दिन बताते, जैसे आप काकरो घर जाहू तक कोनो आओ भगत करी, बैठ भैया बैठ, बढ़िया बहुत दिन के बाद आया है, तो कुछ भोजन वोजन चली नहीं, भोजन करे की इच्छा नहीं है भाई, तब कुछ फल फूल, आमा है बाबू, सेब है, आमा है, सेब है, संतरा है, ये चली। कहते नहीं चले, भोजन नहीं चले, फल फूल कहा था बढ़िया, संतरा है, मौसम्बी है, आम है, यहू नहीं चलेगा। कहते बिल्कुल नहीं चले। तो काय चली, तो कतेक चतुर व्यक्ति वो काय कही, संतरा से मौसम्बी खाबे तो छिलका छिले के टेंशन, छिले लागी, गुठलुल फेंके लागी। तो चतुर व्यक्ति के काय कही, ऐसे करना का, वो आमा के संतरा के मौसम्बी को कर जूस निकाल ले और वही मोल दे। तब बता दो कतेक पर चतुर लोभी है, वो काय कहा थे रस चाहिए, और रामचरितमानस में रस का है। तो समदम नियम फल फूल ज्ञान, ई फल फूले का जे जीवन में सम दम नियम कर बेते हैं, सम दम नियम फल फूल ज्ञाना, और हरि पद रति रस वेद बखाना। भगवान के पद में प्रेम हो जाए तो वही कहते कि हरि पद रति रस वेद बखाना। हम वैसने रस चाहिए कामे राम के चरण कमल में। ऐसे भरत जी कहते कि मोला इसने लोभी रहा। तो देखो जीवन में इसलिए स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ जीव एक कहूं कि है मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो भरत जी महाराज एक तरफ लोभी के रूप में भी दिखाई देते और त्यागी के रूप में। तो भरत लाल जी महाराज जो है ये राम के चरण कमल के रस जाना चाहते। भैया बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और तिलावत के संकेत एक भजन के पश्चात आप जम्मू से सादर विदाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उस अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, अरे खिल के जिसको न मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सुरसा बांधा के माटी का सादर प्रणाम करते हुए एक प्यारा सा भजन और सादर मन से विदाई।
संगी रे मोर भैया रे मनमा मगन होके गाले रामा गाले रे गाले रे गाले रे राजा रे भैया रे संगी रे साथी रे मनमा मगन होके गाले गाले रे गाले रे गाले रे दुनिया मना मुकमाले रामा गाले रे गाले रे गाले हो
पुटरी रखावेगा लोग के सिंगरा ला पुटरी रखावेगा कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा जैसे तुरकाया एक दिन माटी होएगा 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 भीतरी ना खावा खावे गुंडा मोरे राजा भीतरी ना खावा खावे गुंडा मोरे राजा भीतरी ना खावा खावे गुंडा मोरे राजा सिया राम कहना 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 मोरे भैया सिया राम कहना मोरे राजा प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोले राजा रामचंद्र की जय।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभा विजय तुलसीदास महाराज की जय। बोलो वाल्मीकि महाराज की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। राम रमेति रमेति रमय रमय रामय मनोरमय सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। चलो जते जन विराजमान हो राम कथा के स्थल में एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। पावन धाम आदर्श ग्राम सुरसा बांधा के ये माटीला सत नमन है, लगी है प्रणाम है, जहाँ राम कथा के मंदाकिनी गंगा निरंतर प्रवाहित हुआ थे। अब आप सुगर डुबकी लगा दो वैसन बेला ऐसन पावन अवसर में हमू मल्ला ये अज्ञान बालक मल्ला अवसर प्रदान हुए जब स्नान करे के सुंदर अवसर मिले। मानस बगिया बहुत अच्छा ढंग से संचालित करते है, जिकर गुरुतुर बोली शब्द शैली मार्मिक ज्ञान की बात निरंतर मानस बगिया के बॉर्डर में गुंजित होते। सम्मानीय गुरुदेव देवसर महोदय जी की पावन चरणों में सनातन और इतिहास की गुड़ गुठैया लइका मल्ला धर्म के राह में ललक और दर्शन के करैया बुजुर्ग सियार के पावन चरणों में करुणा वात्सल्य ममता से घरा भरी हुई मेरी माताओं के पावन चरणों में नौजवान कहते हैं ऊर्जावान जो देश की बॉर्डर में जाकर के रक्षी के सूत्र में सजने वाले नौजवान व साथियों के पावन चरणों में आश्री आनंद ज्ञान गंगा मानस परिवार ग्राम नल्लूर चंपारण धाम जिला रायपुर के लइका मन के ढल्ले कोटि कोटि नमन है प्रणाम है स्वीकार कीजिए संजन। आओ ये आफा धापी की जिंदगी में कुछ पल सत्संग करे के जो मौका मिले है अवसर मिले है। जौन मोर बाटा के ये प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 237। संत मन बहुत सुंदर सी बात कही, जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संदेश देश के रामचरितमानस के भाई भाई में एकता जो है प्रेम जो है आज 14 वर्ष के वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों पात्र जो है 14 वर्ष के वनवास निकल गए। भरत जी अयोध्या में आए की बात पता चली कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो मैं हृदय के ए तन के श्वासा के मेन मजबूती रसी है अब ये निकल गई जिला मनाए की खातिर जिला पथाए की खातिर बुलावा भेजा थे। अब भरत जैसे त्याग भरत जैसे त्यागी देखो अपन अपन घर में दाई हो हम कोई भी सदस्य के नाम नारी शक्ति के नाम के कई रखना पसंद नहीं करन काबर के कई अयोध्या से रामलाल
निकाल दे। एक कारण हम कई रखना पसंद, लेकिन कई माता के कोख से कौन है तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कोई है, कोई संत है तो भरत जैसे संत अयोध्या के बारे में भगवान बनाए के खातिर भरत चले चित्रकूट। आज भरत महाराज जी भगवान श्री रामचंद्र जी मनाए के खातिर आज पूरा अयोध्या के संत मल्ला, ज्ञानी मल्ला, महापुरुष मल्ला सब ला लेकर के दौरा करते संदेश मिली कि भरत जैसे संत में त्याग तपस्या की शक्ति जो है इतना विशालता है कि वो राम ला अयोध्या ला सकते विचार कर। लेकिन वेद शास्त्र के अध्ययन करके निरंतर आत्मज्ञान रूपी अमृत पाते, वो पात्र भी ज्ञान ला रोक नहीं सकी का वशिष्ठ जैसे गुरु के रहते हुए भी अयोध्या में ऐसे दुख सो कहां से पैदा हो सकते जरा बता। संदेश दी हम भी धर्म से दूर होते जाता। काबर देखो पंच सजाना, राम कथा कराना ये सरल हो सकते, लेकिन राम कथा जीव के जीवन में आ जाना ये बहुत कठिनता है। राम कथा हमारे जीवन में आए के बाद हमारे जीवन की यात्रा राममय हो जाए तो हमारा जीवन सुंदर ही सुंदर है, सुंदर ही सुंदर है। आज भरत महाराज जी जहाँ बैठे मुनिगण सहित सिया राम सुजान गोसाई जी कहे कि आज निषाद राज केवट जो आगे आगे चलत है। अब भरत महाराज जी के एक एहसास के दिल याद दिलाते कि वन में जंगल में रहे के बाद इस जंगल के पशु पक्षी की भावना देखा जाए, प्राकृतिक सौंदर्य के भाव देखा जाए तो ऐसे होगी कि राजा के नहीं रहते में मुरझा जा रहा है, लेकिन अब राजा है वन में आए के बाद इतना चहकत है, इतना आनंदित है। भरत जैसे संत के जीवन में भी आनंद रस भिगल रही से, लेकिन आनंद रस भिगते हुए भी भरत ही का विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी कहे अरे पूरे संसार के लिए परमार्थ की भक्ति कर। देखो राम कथा के ठौर में बैठना घलो त्याग है, त्याग मतलब राम कथा सुनना भी त्याग है और उनके पर जीवन ला राम कथा से भिगो दे ये भी विशालता त्याग है, महान त्याग है। एक जन लड़का है नवरात्रि उपवास ली, अब नवरात्रि उपवास ली तो भैया मैं 9 दिन के उपवास रखूंगा। बहुत अच्छा बात है भैया, आप 9 दिन के उपवास रखो, 9 दिन के व्रत रखो। 9 दिन लेना भैया मैं कागरों संकोट बात नहीं करूंगी, इतना त्याग। चुपचाप रही तो साइलेंट, 9 दिन में नशा पान से दूर रही तो 9 दिन में चप्पल नहीं पहनोगी, 9 दिन में खटिया बेड में नहीं सुतोगी। लेकिन 10वां दिन गहरी नींद में नशा पान में पूरा सुते ही तो रावण कटका बेर मरते तो उन्होंने नहीं जानो की हिस्सा तो कर 9 दिन के त्याग में कोई फायदा दिखाते। 3 दिन ही राम कथा सुने नो बाकी दिन भुला जा, ये नहीं हो सके। भरत के जीवन में निरंतर होकर जीवन पर्यंत में राम नाम की एक श्वास से जाप करते हैं, मंत्र जपत है कि भगवान के दर्शन कब हो। आशा के दीप जलाते हैं, भाव का कहना चाहते एक भजन के करी से जुड़थन। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय।
झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मिल जाते हैं मेरे राम, मिल जाते हैं मेरे प्रभु, मिलाने वाला चाहिए, मिलाने वाला चाहिए। इसलिए सच्चे दिल से जीव को शिव से मिलाने के लिए, जीव को ईश्वर से मिलाने के लिए सुंदर सी पहल, सुंदर सी कदम गोसाई तुलसीदास जी ने उठाया है। मानव जीवन ला संदेश दी। मानो हो सकते खाना कमाना सोना के में घलो जीवन निकल सकते, लेकिन एक से और कुछ आनंद रस चाहिए, शांति चाहिए। इंसान ला धन दौलत हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मिल जाएगा, पर उसमें शांति नहीं मिलेगा। लेकिन शांति चाहिए पूरे आत्मा शांति, तो इस राम की ठोर में, राम के स्थल में, सत्संग की गंगा में ही शांति मिलेगा। इतिहास की बात गोसाई तुलसीदास जी गोरे से नहीं, कथा इतिहास सभा आगम निगम पुराण। इतिहास के अर्थ ही होते इति यानी बीती और हास यानी कथा। ये जो कथा है, जिन विशेष संत महात्मा मिलकर के भरत जैसे संत के जीवन में एहसास दिलाते हैं कि अगर रामचरित मानस पुरातन होते हुए भी नूतन है, कब के रामायण, लेकिन आज अनेक वक्ता आते अपने मत अनुसार इसी शब्द को, इसी प्रसंग को अपने अपने मत अनुसार अनेक दृष्टांत देकर के हम सब श्रोता गल्ला बताता। एक अर्थ तुलसीदास जी लिखित गलो कवि न हो मैं चतुर कहूं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। भरत जैसे संत जो इतिहास की बात ला संत ज्ञानी वेद शास्त्र पुराण मंजन कही थे, और जो कर्म वाला विशेष प्राथमिकता दे करके मानव जीवन ला 16 श्रृंगार कराना चाहिए। जैसे ढंग से 4 वेद में 1 लाख श्लोक और 1 लाख श्लोक जो है 10,000 श्लोक ज्ञान की पाठ पढ़ाते हैं, 10,000 श्लोक हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन बाकी 80,000 श्लोक हम कर्म के संदेश देते हैं। कर्म के संदेश दे करके मानो जगत को समझाना चाहत, बताना चाहता है कि जीना कैसे चाहिए। एक भरत जैसे संत अपन मन में पछतावा है कि कब ये सब वन है, पत्ता है, झाड़ है, ये सब सौभाग्यवत है जो राम के चरण न पा करके राम के छत्र छाया में, लेकिन मैं अभागा हूँ जो अयोध्या में ये संसारी रतन पा करके मैं क्या तृप्त होऊंगा। इसलिए संतों ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक थी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक थी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज भरत जैसे संत जो है विशेष रूप से अपने कर्म कमाई के द्वारा राम रतन से होकर खाता पिएंगे। आज हमारे मानव जीवन जो है, ना बाप बड़े ना भैया, सबसे बड़े रुपये, सारी रुपया के प्रति अपन आदत आचरण ला हम परिवर्तन कर देते। संदेश दी भगवान श्री रामचंद्र जी ही धन दौलत ठुकरा करके आज परमार्थ की भक्ति के लिए वन में संत महात्मा की, ज्ञानियों की मन की बात को विशेष रूप से पहचान बना करके भगवान दिल से स्वागत की और वन की मन की ओर निकले। इससे अच्छा मोर पास 2 नैन होते हुए भी मैं अंधा हूं, इस भरत जी 2 आंख होते हुए भी मैं अंधा हूं, वो तो सूरदास बने जिकर पास आंख नहीं पर भी भगवान के भक्ति प्राप्त करके परमात्मा ला पर सानिध्य में रखते, विशेष रूप से दिल में जगह देते। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अक्का में भक्ति करे पर भी मैं चूक में हूं। दुनिया चाहते दाई कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे लड़ना संस्कारवान बेटा हमरो गृह में आया,
गुणवान बेटा हमको घर में आया। भरत जैसे बेटा कौन नहीं चाहिए। कई माता इतना चाहिए कि तोल लिए अयोध्या के सब कुछ समर्पित है और तोरे लिए मैं इतना बड़े कदम उठायो कि भरत ही तेम और मान ही हो सका। जे संसारी सुख के लिए तल्ला सजाए बार मल्ला सजाए बार ते बहुत कुछ प्रयास कर लेकिन ये दिल के देवता भरत बेटा तो दिल के नाता मानते और राम ला और राम के अनुयायी और चाहने वाला इतना प्रेम करते जैसे ढंग से दशरथ महाराज की प्रेम करे भगवान से। बंधो अवध ग्वाल सत्य प्रेम जय राम पद विछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणयु परिहरो। मतलब भगवान से प्रेम करने वाला अनेक पात्र में लेकिन भरत महाराज जी एक ऐसा पात्र है जे की बाकी अर्थ न धर्म न काम की गति में जहू निर्माण और जन्म जन्म को निराम पद यह वरदान आन की। बोला कुछ नहीं चाहिए मोक्ष भी नहीं चाहिए बस बोला राम की चरण चाहिए राम की कृपा चाहिए और राम की कृपा के खातिर हमन बैठे ने जगह काबर बैठे भगवान की भक्ति मिली जौन जौन सत्संग में राम ला जौन समय दे तब भगवान भलोला समय दे लगते हमारा साधारण चल रही हमारे गांव रामायण हुआ थे जहाँ भोजन और भजन की व्यवस्था भारी विशालता रूप में है। मस्त कोटा भर खाए आग बैठे कई जगह खाई सवती खाए के फिर 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंची तो ये संसारी विचार है लेकिन विशेष रूप से देखा जाए भोजन से ज्यादा ये भजन हमला जरूरी है। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मणा कबीर न सुमरन सार। यही वेद शास्त्र जो है हमला ज्ञान नहीं क्योंकि पहले तो शस्त्र नहीं हमला शास्त्र चाहिए। कहीं कार्य करने से पहले कहीं बाण चलाने से पहले वशिष्ठ जी की ही दशरथ जी आपला रात्रि में शिकार नहीं करना चाहिए। रात्रि में आपला बाण नहीं चलाना चाहिए क्योंकि अगर शास्त्र श्रद्धाएं कर रहे थे शास्त्र अध्ययन कर रहे थे तो शस्त्र चलाने से पहले विचार किए होते थे। भरत महाराज जी की ही अरे रघुकुल रीत चला सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई ऐसा कुल में जन्म होए के बाद भी मैं कलंक अपन आप बहुत कुछ समझाना चाहिए। मैं अंधा हूं। एक कवि की बने करे राम मोला अंधरा बनाए बने करे राम मोला अंधरा बनाए जिंदगी के दुख लाते कभू नहीं दिखाए राम जिंदगी के दुख लाते कभू नहीं दिखाए राम बने करे राम मोला अंधेरा बनाए तैं। आज भी हमला धर्म के रास्ता नहीं दिखे। आदमी जौन जगह राम कथा सुनते वही कर गुटखा खा के पचले थूकते। कोई सज्जन व्यक्ति आते अचानक वही का थूकर देते जगह में बैठ जाते और बैठे के बाद क्या कहने वाला है संत में सहे की क्षमता होते। ये भारत देश की माटी में हम जन्म लिए हैं गर्व महसूस होता है। दीदी हमें आजादी बिना खरग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खरग बिना ढाल हमें आजादी बिना झगड़ बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पहली सियान मन का करेगा राम राम कहीं सुते। देखो भगवान के ऊपर विश्वास होकर रात्रि कालीन बेला है तो बहुत सुंदर से निकल जाए। ओला नींद के गोली खाए की जरूरत नहीं पड़े। भगवान के ऊपर विश्वास। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठे ना तो राम राम ही उठे हो
पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। लेकिन आज हमन सोथन ना तब मोबाइल ला विश्वास करके सोथन, अलार्म लगा था दुनिया गुड नाइट कही थन, गुड नाइट के का ठिकाना है तेला पहली देख रहे भैया। खटिया बेड लेने उठे रही सुबह सुबह, फिर मोबाइल लंडा मारी, फिर व्हाट्सएप चालू करी और सब गुड मॉर्निंग कही। ओकर आखी कीपरा हाथ होवाई नहीं है, खटिया बेड ले उठे नहीं है और सब लोग गुड मॉर्निंग कही। तोर मॉर्निंग के का ठिकाना है भैया, तेला पहली सुधार ले। भरत जी वो जो स्वयं राम नाम के पेटिकल करके 7,000 रुपये अमृत ला यम के पालन करके बांध के धरे हैं, ओ भरत जी के जो त्याग तपस्या ला निषाद राज के वर्जी देखा थे, बताते हो भरत जे बार बार प्रशंसा के घेरा बांधे कौन ओ राम तबे हनुमंत महाराज जी की अपर भरत महाराज जी प्रशंसा करते। संजीवनी बूटी वर्गीय लक्ष्मण महाराज जी बचाए के खातिर तब वही डाल ले पहाड़ धरा धरा बिल्कुल अयोध्या डाल ले इसने वापस। तब भरत जी के त्याग में देखी के राम नाम के मंत्र के साथ जाप और शक्ति लगे हैं, ऐसा शक्ति स्वरूपा वो संतान ला पाए बर हम भी तरसन भजन की भाव क्या कहना चाहते हैं। आइए भजन के भाव के साथ जुड़ते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे मोर रामा रघुराई, तही हवस मोर दुनिया
रामचंद्र की जय। चलो जय जय मन भजन में ताली नहीं बजा हो, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। आज का जन ताली नहीं बजाए रहे है नहीं, भजन में ताली होना चाहिए। राम कथा सुंदर करधारी संशय विहग रावण हारी। भरत महाराज जी की ही इसकी दुनिया संसार के प्रति चिंता करने वाला भगवान राम आज वनवासी बन के जीव मन के कर्म कमाई बने रही से देकर सती अयोध्या छोड़ के स्वयं कर पास साधन बन के भगवान पहुंच गए। लेकिन मोर अभागा जैसे के कर्म बहुत बेकार रही थी। संसार कर्म के ऊपर निर्भर है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, और उमगे भरत बिलोचन बारी। सखा के बाद सुन करके भरत महाराज जी प्राकृतिक सौंदर्य देख करके विचार लगे। कैसन विचार? करुणा के आंसू से पछतावा हो। और इंसान अगर पछतावा हो, दुख हो, कष्ट हो, तो कहाँ जाना चाहिए? दशरथ महाराज जी दुख हो तो गुरु के शरण में गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। हमारे जीवन में दुख है तो हम कहाँ जाता? संत मन की ही जीव के जीवन में दुख आए तो कहाँ जाना चाहिए? कौन कौन महादेव पानी तो एक हाथ करहु दाई हो। महादेव पानी तो भैया मन बाकी आगू मन बैला धोत हो। शंकर भगवान में जल अर्पित करना। संत मन की ही एक लोटा जल आओ, बने जोर से बोलो, बहुत संख्या में बैठे भाई। एक लोटा जल आओ, पूरा संसार के समस्या के हल एक लोटा जल में है। जीव के समस्या के हल एक लोटा जल में है। का शंकर भगवान के पास जल की कमी है? जिनकी जटा के ऊपर से विशाल गंगा बहता है, हो सकते तो तांबा के एक लोटा जल जीव की समस्या करे के अगर वो में दवा है, तो संत मन की ही से एक लोटा जल में श्रद्धा और विश्वास रूपी रतल्ला बने घोल, फिर शंकर भगवान जी की शिवलिंग में जल अर्पित कर ले तो जीवन तरंतार हो जी। बोलो शंकर भगवान की। ये भाव भरत महाराज जी की ही मोर समक्ष अगर भगवान अगर सही में सच्चे दिल से में भगवान से प्रेम करते हैं तो वो अयोध्या में और जाए बोला अवगत करा देती, मैं ऊपर दर्शन करते तब निकल जाती। लेकिन नहीं, मोर कर्म कमाई बहुत बेकार है। भरत जैसे संत के मन में उदासी छा गया। उदासी होए के बाद करुणा के आंसू बहत है, और करुणा के आंसू बहत है तब ओला निषाद देख करके एक बात ही, भरत जी भगवान राम करुणा निधान है, कृपालु है, दयालु है। और दयालु के समक्ष वो दयावान है, घट घट के वासी है, पल पल के बात ला जानने वाला। एक जन भक्त भैया सत्संग प्रेमी वाला मन, रामायण वाला मन कहते कि पल पल में राम है, क्षण क्षण में राम है, हर वातावरण में भगवान है, घट घट में राम है। तो फिर मंदिर जाने से फायदा क्या है? मैं कहूँ भैया, हवा गलो सब जग है। हाँ हवा है तबे तो हमन जिया था, हवा है तबे हमन जिया था। जब हवा सब जग है तभी कूलर और पंखा के जगह काबर झपाए जा सकते हैं, तो नहीं का वो जगह हमारा ज्यादा मात्रा में हवा मिलते। बस जीव के जीवन में अगर ज्यादा मात्रा में राम की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो स्टेशन में जा करके, वो मंदिर के स्टेशन में जा करके जीव झुकते हैं, तब जा करके वो जीवन सुंदर बनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अयोध्या जैसे माटी बैकुंठ के एक ऐसा हिस्सा है जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे लड़का लल्ला जन्म धर गया है जग के तारण के लिए, जग संसार तारे के लिए। आज भरत जैसे संत अपन मन में करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति
सारद सकुचाई। ऐसा भरत जी के नीमा नीति देख करके माता सरस्वती घलो सकुचागे। काबर यही माता सरस्वती तो बहु सहयोगकारिणी से भगवान राम अयोध्या से निकाले में एकरो सहयोगी तबे तो मंथरा के मन मतिला फेरे के कारण माता सरस्वती के भी जीवन में रही। तेकर से भरत जी के जीवन में त्याग और तपस्या जब देखी ना तो माता सरस्वती घलो सकुचागे। अब माता सरस्वती सकुचाए के बाद ये मानव समाज ला शिक्षा देते भरत जी अगर माता पिता अगर खुश है, माता पिता अगर सुख के साथ जीवन अर्पित करत है और बेटा कोई दुख में है तब वो चल जाए, लेकिन बेटा सुख में है और दाई दादा दुख में है तब वो तो जीवन बेकार है। भरत जैसे संत ही अरे परमार्थ के भक्ति करना ही जीवन के सार होते समझन, परमार्थ के लाइन में चलना ही जीवन के सार होते। अब ये सार तत्व वेद शास्त्र नियमा नीति के अनुसार भरत जी ने अपने जीवन ला सुंदर श्रृंगार करे हैं और श्रृंगार करे के आज भी हमारे मानव जीवन ला शिक्षा देते। अगर सच्चे दिल से अपन जीवन में राममय बनाना है तो भरत महाराज जी से सीखन पीले बत्ती की संकेत हो चुके हैं। एक आखिरी भजन के तत्पश्चात मानस भैया से विदा लेबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। जितना झल्ला झूमना है ना तो अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ, ठीक है ना भैया? बोला तो वो कहा दो एक बार सादर विदाई ले वो बना, ठीक है? अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दिदाई हो बर दिया ना दाई वो तोरी दुआ।
हेलो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो तन मन धनवारो, 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 हे राजा राम आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि सदा निहारो, युगल छवि सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों में जीवन वारो, चरणों में हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम आरती शिव नित गावे, राम आरती शिव नित गावे, सोन सोन मैं निज जन्म सवारो, सूते सूते जन्म सवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन धनवारो, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा आरती श्री रामायण जी की कीरत कल चलित से अपेक्षी, आरती श्री रामायण जी की कीरत गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अनुसारद, सुख सनकादि से अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत जी की, वरण पवन
कीरत नीति आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण चार हो वेद पुराण अष्टदश चार हो वेद पुराण अष्टदश छो सात सब ग्रंथन को रस छो सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वत मुनि जन धन संतन को सर्वत सारे अर्थ सम्मत सब ही सारे अर्थ सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी रत कर ललित प्रिय आरती श्री रामायण जी रत कर गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी काग बसोंडी गरुड़ गही व्यास आदि कवि भरत बखानी काग बसोंडी गरुड़ गही काग बसोंडी गरुड़ गही आरती श्री रामायण जी रत कर ललित आरती श्री रामायण जी रत कर ललित कलिमल हरण विषय रस प्रीति कलिमल हरण विषय रस प्रीति शुभग सिंगार मोक्ष जुबती शुभग सिंगार मोक्ष जुबती दलन रोग भव मोरिय में दलन रोग भव मोरिय में तात मात सब तुझ तुलसी आरती श्री रामायण जी रत कर ललित आरती श्री रामायण कंचन धार कपूर लो छाई कंचन धार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे पछिमे कुंठ परम पद पावे पछिमे कुंठ परम पद पावे संकट ध्वंस कीन रघुराई संकट ध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु आरती गाई तुलसीदास प्रभु आरती गाई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती की जय हनुमान राजी सदन रघुनाथ कलाजी आरती की जय हनुमान राजी सदन रघुनाथ कलाजी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाजी आरती की जय हनुमान राजी सदन रघुनाथ कलाजी आरती की जय हनुमान राजी सदन रघुनाथ कलाजी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतार प्रभु बसहि नाम सहजापधर प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोल भाई सब सुंदन की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय बस्ती नगर की जय ग्राम देवी देवताओं की जय यज्ञ भगवान की जय यज्ञ कर्ताओं की जय स्थान देवी देवताओं की जय प्रेम से बोल वृंदावन
कृष्णचंद्र की जय। नमो कवीश कपीश सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ शीश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। माता विद्यादायनी पूर्व मन की आस मम रसना पे आई के माँ की जय सदा निवास। नीरे ग निर्गम ग निर्गम प रे ग रे सा निर्गम धनी मधनी धनी रे सा नीनी धध प रे ग रे धनी रे सा। पम गरे ग निरे ग गरे पम ग 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 गम धनी मधनी धप मगरिता मधनी मधनी सारे ताली धप मगरिता मधनी मधनी सारे ताली धप मगरिता मधनी मधनी सारे ताली धप मगरिता प्रेम से बोल वीणा वादनी सरस्वती मैया की जय।
सुमति कुमति के भैया सुमरी सुमरी लाग भैया सुमति कुमति के भैया हर ले कुमति धरिया वेद चार हर ले कुमति धरिया वेद चार हो निर्मल मति तेरे ब्रह्म दुलारे हो निर्मल मति तेरे ब्रह्म दुलारे जनन करत वीणा के धनकार हो निर्मल मति तेरे ब्रह्म दुलारे हो निर्मल मति तेरे ब्रह्म दुलारे मैया हो अटरक देखिया मैया हो अजरक देखिया मैया हो अजरक देखिया मैया हो अजरक देखिया प्रेम से बोल वीणावादिनी सरस्वती मैया की जय, यज्ञ भगवान की जय। सर्वप्रथम पावन धाम ग्राम सुरसा बांधा के समस्त माता पिता सियान सुजान विद्वान छोटे बड़े लड़का जवान सियान गांव के जम्मू डीह डोंगर देवी देवता विप्रजन गुरुजन आचार्यगण राम कथा आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष संचालक महोदय माइक ऑपरेटर आयोजक संयोजक संगे संग कौशल्या भोजनालय के जम्मू जिम्मेदार भक्तजन और माइक के माध्यम ले महामाया साउंड सर्विस के माध्यम ले हमार आवाज जतकर दुरिया ले जात है
और जतका धन के कान तक जाते, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप सबके श्री चरण कमल में चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार के जम्मू कलाकार मन के तरफ ले सत सत नमन कोटि बार प्रणाम बारंबार जय जोहार। समस्त माता पिता नमन भजन ले हृदय से स्वीकार करो, संगे संग आशीर्वाद प्रदान करो। परिचय पत्र में भी उद्घोषक मंच ले परिचय दिए कि इस अनाउंसमेंट हो से कि हमारे उद्देश्य का है, रामायण गाथा जकर उद्देश्य का है, तो उद्देश्य तो बहुत अकन है, लेकिन एक लाइन में 2 पॉइंट लिखा थे। परिचय पत्र में इकरमन के सब जन के नाम बदलत रहते। परिचय पत्र में एक मैं नहीं बदला, मोर नाम नहीं बदले, मोर टीम के नाम नहीं बदले, और एक उद्देश्य नहीं बदले। संत दर्शन 1, सत्संग लाभ 2, ये 2 पॉइंट लिखा था। तो संत दर्शन कौन हरे, तो जतका जन नजर भर बैठे हो तो ही मन हर संत समाज, और तुम्हारे जैसे संत समाज के दर्शन ला दुर्लभ माने गए। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत मिले तो हरि मिले, है यह बात जरूर। संत मन भगवान ले बड़े होते, भगवान के बिगाड़े काम ला संत बना देते, लेकिन संत के बिगाड़े काम ला भगवान घलो नहीं बना सके। माता सौरी कर स्वयं भगवान राम बोले हैं, मोते संत अधिक करि लेखा, सातव सम मोहि में जग देखा। संत मन मोर ले बड़े सौरी, और संत मन के दर्शन पर तो मैं धरा धाम में आता हूँ, मनुष्य रूप में आता हूँ, लीन मनुज अवतार। विभीषण करे स्पष्ट बोले भगवान राम, तुम्हारे संत मन मोला परम प्रिय है विभीषण। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे संत मन के दर्शन करे खातिर बर साकेत लोक ले में हम मृत्यु लोक में आता हूँ विभीषण, और कोई दूसरा कारण नहीं। और तुम्हारे संत मन मोला प्रिय है। राम के अवतार कावर होते, तो विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। तो जब संत मन के दर्शन दुर्लभ होते, तो दुर्लभ सुलभ कब होते? तो रामायण में चौपाई लिखा है, पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते, तब दुर्लभ संत मन के दर्शन सुलभ होते, और जब राम की असीम कृपा होते, तब दुर्लभ संत दर्शन सुलभ होते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सिया राम राम राम, 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 सिया राम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सिय राम 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 सिय राम राम राम। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये चौपाई मूल ताकत देते ऊर्जा प्रदान करते कि जरूर हम कोनो न कोनो जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तेकर फल पावथन। आठों काल 12 महीना संत मन के दुर्लभ दर्शन पावथन, गावथन, बजावथन, सुनथन, सुनावथन। और जरूर जब अच्छे कर्म करें हम तब भगवान के हमारे ऊपर कृपा हो है। और जब भगवान की कृपा हो है, हाँ तो मैं समझता हूँ दुनिया जहान की कृपा हो है, माता पिता गुरु की कृपा और वो आपे जी से सियान सुजान विद्वान मन की कृपा हो। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करही सब कोई। वहाँ भोजनालय में बैठे रहे लेकमन 3-4 जन पूछी तो मोला आप ला कते दिन हो गए गुरुदेव रामायण गावत ऐसे की बताएं 10 साल की उम्र ले गावत होगा 50 साल पूरा कट डरे 51 साल शुरू हो 2026 से 1975 से रामायण गावत हो लखन श्री रामचंद्र की जय। होकर बाद लेकमन कहीं पूछे हिम्मत खबर हो अपन जन्म तिथि हिसाब लगे नहीं तो हम तो कहूँ नहीं रहे। और बताए हम लेकमन जिन दिन के गावत हो 3 दिन के मही भर गावत होगा तम तीर तक हाथ में सब घर बैठ गए। लखन श्री रामचंद्र की जय। 1:30 बजे के आए हैं नहीं हम और करेक्ट 5 घंटा कुर्सी में बैठे रहे। 130 किलोमीटर है टोनाटार है यहाँ ले आती जाती 260 किलोमीटर। रामायण गाना है मोला 1 घंटा आती जाती 6 घंटा। पॉइंट नोट किया जाए और आना और 5 घंटा बैठे रहे। करेक्ट 1:30 और गाड़ी जगह हमारे पहली जन मंडली बैठी रही से वो पूरा दोनों मंच निपटा दी। मोर परिचय पत्र भरा की हैं जमा होकर से तब वो मंडली है वो दोनों मंच निपटा के निकाल के मोर एक मंच नहीं हो। बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बिल्कुल ध्यान में रखूँ और माता पिता मन और समिति कवर 5 घंटे इंतजार करे बाद अब अवैया साल में तो हिम्मत जवाब दे दी दोबारा सुरसा बांधा आए सबको धन नहीं। ये प्रथम मंच मैं सोचा था कुरुधा हमर मन के आखिरी मंच तो आखिरी जन हो जाने से हो माने यहाँ लूट के कुरु जाए की हिम्मत घलो नहीं होगा। काबर समय सबके बहुत कीमती है। अब यहाँ तभी बैठा था तो वहाँ कतकबेर बैठ वो ओकरो ठिकाना नहीं और कतकबेर तहले 130 किलोमीटर फिर जाबो ओकरो ठिकाना नहीं। राम जाने ओकर काम जाने लखन श्री रामचंद्र की जय। मन बांध के राखे हों होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए। और भैया वो आके पूछी तुम्हारी पावती कहाँ है की वो पावती कहाँ है की से ती में बैठे बैठे गए नहीं तो पहली है। लखन श्री रामचंद्र की जय। होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए। ओ मंडली मनो छठी औले डरे
होनी तो हो के रहे अनहोनी ना हो, रहो भरोसे राम के प्यारे लात तान के सोए। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। पत्थर के रेखा जैसे ब्रह्मा के लेखा थे, पत्थर के रेखा जैसे ब्रह्मा के लेखा थे, पत्थर के रेखा जैसे ब्रह्मा के लेखा थे। पत्थर के रेखा जैसे ब्रह्मा के लेखा थे। माथा पटक डर कटे नहीं गा, विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। सारे सगा निशानी रे, सारे सगा निशानी रे, शानी पगरे निशा, शानी पगरे निशा। मुनि महात्मा देव दानव के बस नहीं है कौन मानव के। मुनि महात्मा देव दानव के बस नहीं है कौन मानव के। मुनि महात्मा देव दानव के बस नहीं है कौन मानव के। मुनि महात्मा देव दानव के बस नहीं है कौन मानव के। नो है वो नहा जेहा भिंजी, नो है खरी कोनो मिंजी, नो है वो नहा जेहा नो है वो नहा जेहा भिंजी, नो है खरी कोनो मिंजी। धोए में धोआवे नहीं, पोछे में पोछावे नहीं, धोए में धोआवे नहीं, पोछे में पोछावे नहीं। धोए में धोआवे नहीं, पोछे में पोछावे नहीं, धोए में धोआवे नहीं, पोछे में पोछावे नहीं। साबुन सोडा में हिटे नहीं गा, विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। विधि के लिखना मिटे नहीं गा, काका लिखा है दिखे नहीं ना। पध पम पम गम गरे गरे धरे धनि 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 धप, पध पम पम गम गरे गरे धरे धनि 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 धप, पधनि धनि धनि धरे धरे गरे गम गम धप, पधनि धनि धनि धरे धरे गरे गम गम धप। तो पे ढाके माँ ढकावे न तो आके माँ आकावे, तो पे ढाके माँ ढकावे न तो आके माँ ढकावे। तो पे ढाके माँ ढकावे न तो आके माँ आकावे, तो पे ढाके माँ ढकावे न तो आके माँ ढकावे। झांझ झोला माँ झोलावे न तो आगी माँ झवावे, झांझ झोला माँ झोलावे न तो आगी माँ झवावे। झांझ झोला माँ झोलावे न तो आगी माँ झवावे, झांझ झोला माँ झोलावे न तो आगी माँ झवावे। ऐसन के चाही कलम जाने कौन जे कर मरम, ऐसन के चाही कलम जाने कौन जे कर मरम।
कस लिखे नहीं गा, वसन लिखैया दिखे नहीं गा, दाढ़ी दूसरिया दिखे नहीं गा, वसन लिखैया दिखे नहीं गा, दाढ़ी दूसरिया दिखे नहीं गा। पत्थर करे जैसे ब्रह्मा गले खारे थे, पत्थर करे जैसे ब्रह्मा गले खारे थे, पत्थर करे जैसे ब्रह्मा गले खारे थे, पत्थर करे जैसे ब्रह्मा गले खारे थे। माथा पटक डर कटे नहीं गा, विधि लिखना मिटे नहीं गा, कागज खाए होए हैं वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। सज्जनों, मुखिया मुख सो चाहिए, प्रसंग पुष्पक रूप में अयोध्या कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुबर बनवासा। भैया भरत चित्रकूट वापस अयोध्या आने वाला है, तो वही तो कहीं न कहीं आधार पाही। हाँ, तब आई बिना आधार के। आधार है चित्रकूट में भगवान राम, तो दुनिया के आधार है, दुनिया के मालिक है, जगताधार है, जगताधार है राम। हाँ, जगताधार है। लक्ष्मण कौन है? तो वो है तो राम के आधार है, जगताधार के आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। आज कलयुग में घलो बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं होगा। हाँ, 1 किलो चावल नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी जाना ये दिन तुम्हारा आधार कार्ड लागेगा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, वही हरे आधार कार्ड। अब ये समझना है। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी, गधे के लिए चारा काफी, और किसी के लिए उतारा काफी। लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्ष्मण के बहुत बड़े आधार है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और सुमित्रा रानी घलो कही के भेजे, राम तोर पिता है और माता तोर सीता है, जा ऐसे कही के सुमित्रा भेजे। तो लक्ष्मण के आधार तो कर आगू में, या आधार के आगू में अपन है। भरत आधार चाहे, भगवान राम की इस भरत। मुखियल कैसे होना चाहिए? मुखियल तो मुंह के समान होना चाहिए, मुंह के समान। बहुत विस्तृत व्याख्या है सज्जनों। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, तो मुंह में तो दांत घलो है, जीभ घलो है, होंठ घलो है, और तालू घलो है, लार ग्रंथि घलो है। हाँ, ये सब मुंह के भीतर आते। मुंह भर के तत्के भर में नहीं होवे, तो मुंह के समान होना चाहिए मुखिया। सब प्रकार के व्यंजन, सब प्रकार के रस कौन हले थे? मुंह। लेकिन अपन बड़े को दाना बचा के नहीं रखा। जब तक नख से लेकर के शीश तक के
पूरा अंग प्रत्यंग के वह पालन पोषण करते, जैसे जैसे ओकर अधिकार बनते वैसे वैसे ये मुखार बिंधा ये मुँह सब तरह को रसायन ला प्रदान करते। तो राजा लोसने होना चाहिए, मुखिया लोसने होना चाहिए। और मुखियल कैसे होना चाहिए? तो दांत कठोर नहीं थे, हाँ, लेकिन बेरा वक्त में वो अचानक कहूँ खाद जीभ चबा जाते ना, हाँ, तो उसका दर्द जरूर होते हो जाते किसी कर, लेकिन कठोरता घलो हर समय में काम आते। अब कहीं चावना है तो सौं सुपारी खावे कैसे करबे? तो सौं सुपारी खावे, हाँ, तो देखो कर कठोरते काम करी, हाँ, तबे सौं सुपारी स्वाद मिल ही। आमा खावे तो आमा खावे तब वो बोला कठोर होना जरूरी है, अपन स्वभाव नहीं छोड़े। दांत जीभ तो जीभ नरम घलो होते, भयंकर कठोर घलो होते, ये सब समय समय की बात है। हाँ, बैला कहूँ लेकल कुदावत है तो लेकर ऊपर तोला लेकर ऊपर तोला नरम होने लगी, और बैला कुदावत लेकर बर गरम होने लगी, कठोर होने लगी, तब लेकर माती नहीं तलगा कर चार दी बैला। लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ, एक जन भर नरम बनने लगी, एक जन भर गरम, एक जन भर कमजोर, एक जन भर सजोर। जीभ नरम स्वभाव के होते, हाँ, लेकिन भयंकर कठोर घलो होते। सियान जीभ कितना कठोर होते, यही जीभ है तेने है तो आ की थे, और यही मुँह जा की थे। 18 दिन की ही भारत है, जिन्हें भारत महाभारत हो है। अब भारत मत महाभारत होगा, पाकिस्तान में थोड़े महापाकिस्तान होगी। लखन श्री रामचंद्र की जय। भारत में महाभारत होते। फोन करते मोर करे कई जन यहीं बैठे रहे, तब फोन करी छठी पर रामायण पर। मैं कहीं नहीं, रामायण तो नहीं गाऊँ भाई, 2 साल हो गए मैं छठी में, छठी पाँव पर मैं छठी मनाने वाला पाँव पर हूँ, 2 साल हो गए नहीं जाऊँ। छठी मनाओ लेकिन अपने घर को भट्टी मत बनाओ। वो तो भाई खड़े खड़े सुनत दुख ले बतावत रामायण ले रहूंगा तो नहीं करती गति। अरे धन ते में के मन में सोचत रहे रामायण रहूंगी, तू मन नहीं रहूंगी। वो तो भाई बैठे खड़े खड़े सुनत। लखन श्री रामचंद्र की जय। रामायण के माने भगवान के अपमाने, कलाकार के अपमाने, इंसान के अपमाने। सलाह देता मैं रामायण मत करवागा, मैं थोड़े चढ़ोती चढ़ाई लगी। हाँ, थोक तो याद है, हाँ, तो बिना चढ़ोती महाभारत शुरू हो जाए। गदा पर बोला देखबे घलो हो, सुनबे घलो। लखन श्री रामचंद्र की जय। जनों विकृत इतना हो जाते वातावरण, ये सब कलयुग के प्रभाव है। पोथी पत्र लतियार खाते, ग्रंथ पढ़े है गोड़ामा। बाप कभू नहीं पहरी चपनी, त बेटा चढ़े घोड़ा। दूध दही हर गली मकिंद्रे, दारू बेचावे अटारी माँ। सास बिचारी चूल्हा फूकत है तो बहू खड़े द्वारी माँ। राम नाम माया थे उघासी, पाप समागे काशी माँ। बैठे बैठे रतिहा पहागे, पर के निंदा हासी माँ। मंदिर होगा सुना सुना, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला। आज रामायण में आदमी नाचे के साधन बना ले, नाचबो तो कर बा तो डीजे बने, पानी पी पी के नाच, फिर सो जा, फिर उठ के नाच। दिलवा दिलवा बराबर कर। रामायण है नाचे के, रामायण है बाचे के, डीजे है नाचे के। लखन श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों, रामायण से ही गाया जाता है। जिस गीत में राम का नाम न हो, उस गीत को गाना ना चाहिए। यदि बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। यदि बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस गीत में राम का नाम न हो, उस गीत को गाना
ना चाहिए। गवैया तो गीत लगाते थे, सुनैया मस्तक है झुक जाते, ऐसे ऐसा गाना बजते सियान लखन श्री रामचंद्र की। यही मुहा आ की थे, यही मुहा जा की थे। और जीभ नरम खलोरी थे और कठोर खलोरी थे। कितना कठोरी थे तो यही भारत में तो 18 दिन के महाभारत हो है, काबर हो है। तो द्रौपदी बोले जी से कभी कानों से सुनी थी, आज आंखों से देख रही हूँ। क्या तो अंधे का बेटा अंधा होता है। यही शब्द शब्द कहाँ से बोले हैं तो मुखार बिन से बोले। लखन श्री रामचंद्र की जय। ये शब्द नहीं बोलती तो शायद कका बड़ा लड़ कट के नहीं समाप्त होती। तो जीभ नरम भलो है सज्जनों और कठोर भलो है माता राम हो। ये जीभ माँ हाथ गोड़ में हाड़ा है, नाक में घलो हाड़ा है, माथा में घलो हाड़ा है। हाँ, लेकिन जीभ में हाड़ा उड़ा नहीं है। और ताकत कमारी थे, मांस में नहीं रहे ताकत है। हाँ, कद को जन्म लुजरू टाइप की थे। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ी बोलते थे। हाँ, तू अंदरों जला देखा था ना, मोर महतारी के सूता हुआ थे, ये पार बैठे थे। इसलिए मैं रामायण में गाता हूँ ना अपन नोटार में, तो इसलिए मोर महतारी इसने आगू बैठ के सुनते। पुनः मैं प्रणाम करता हूँ समस्त मातृ शक्ति मन लो। ठीक। तो कई जन लुजरू टाइप के होते, ढपेलवे ट्रेन थे, टोचन दे उठावे तो उठते। जान जल्दी रेंगने रहे तो ताकत मांस में नहीं रहे, ताकत हाड़म रही थे। तो जब ताकत हाड़म रही थे और जीभ में हाड़े नहीं है, लेकिन बिना हाड़ा के भी जीभ में कतका ताकत है। तो बिना हाड़ा के भी जीभ में हाड़ा गोड़ा टोरवाए के ताकत है। एक बार ताली बजाओ लखन श्री रामचंद्र की जय। भारी हाई लेवल की बात बोले हम। ये जीभ माँ हाड़ा गोड़ा टोरवाए के ताकत रही थे। जद का गाली कर ला आदमी मुँह से देते, ठीक है, गाली कर नहीं देना चाहिए। हाँ, बढ़िया बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। और को शीतल करे प्यारे आप शीतल हो, कबीरा आप शीतल हो। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजत चाहो। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजत चाहो। वशीकरण एक मंत्र है प्यारे, तजिदे बचन कठोर रही माँ, तजिदे बचन कठोर। हीरा तो चुपचाप रहे, कांच करे झनकार। हीरा तो चुपचाप रहे, कांच करे झनकार। ज्ञानी कुछ बोले नहीं प्यारे, बक बक करे गंवार के तुलसी, बक बक करे गंवार के भैया, बक बक करे गंवार। श्यावर रामचंद्र की जय। और तब दुनिया बोलते मुखिया शब्द हम बोला था मैं, भगवान राम भरत ल बोले पिताजी की संपत्ति है, अमानत है, अमानत में कोई प्रकार का खयानत नहीं आना चाहिए, नहीं तो उंगली उठी भरत। हाँ,
हमारे कुल के मर्यादा ते जाना था, दुनिया जाना थे भाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचनो न जाई। जीव में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और हिसाब लगाए तो का हिसाब मिली। ये मुंह है तेने कुछ भी बोलते, कुछ भी बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द मलहम करे, एक शब्द करे घाव। दो अक्षर के ला बान की थे, तीन अक्षर के ला मिठ जुबान की थी। लेकिन दुए अक्षर के बान हाँ छाती छेदे काम करते, और मीठ जुबान हाँ मलहम लगाए के काम करते। एक शब्द मलहम करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। तो मुखिया लोचने चाहिए, समय देख के बोलना चाहिए, हृदय के गहराई से बोलना चाहिए, सोच विचार के, देख परख के, जांच के, गुणा भाग करके, मंथन करके, चिंतन करके बोलना चाहिए। और सबके कल्याण हो जाए ऐसा बोलना चाहिए। हो गए? और मुखियल कैसे होना चाहिए? तो मुखियल नम्र भी होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। तो जब ये मुंह ले आदमी गाली गलौज करते माता राम हो, तो दोनों डहले फिर लाठी डंडा हथियार निकल जाते। हाँ, और जब एक दूसरे ऊपर जब लाठी परेल धरते ना, मूड माँ, पीठ माँ, बाखा माँ, जांग माँ, हाथ माँ, जब लाठी पड़ते, हाँ तो उसके बेरे जी बस सूट ले भीतरी में गुजर जाते। हिसाब लगा के देखा तो एको लाठी पड़ते जीव ले पीपर पान का सूट आ जाए। जब लाठी बरस थे, मुटका बरस थे, तो सूट ले भीतरी में गुजर जाते। वो तिल हम नहीं जानन बाबा हो, हाँ ओतिल हम नहीं जानन बाबा हो, तुम नाती बूढ़ा जाना। श्याम रामचंद्र की तो नरम भी होना जरूरी है और दुश्मन पर हाँ कठोर भी होना जरूरी है। सियान मन बताते कि जीव है तो सब रस प्राप्त करते हैं ना। नए जीव दार भात ल देखे न साने, न अपन डहर शान शान के नाने, न डर मुंह डहर जोरे, न ओइरे, कहीं जबूता नहीं करे जीव। हाथ हा शान थे और शान शान के डहर नान थे, तो जीव मन हाँ चगल थे और चगलाए ले जीव सकेल थे, तन घुट घुट खा ले डर ढकेलते। लखन श्री रामचंद्र की और चटकार चटकार के कौन खाते? जिन कहीं बूता नहीं करे थे नहीं, चटकार चटकार के खाते ऐसे। ठीक हाथ साने पर शांति सबले पहली संपर्क में ही रही थे। हाँ चटनी के, दाल के, भात के, साग के, खीर के, तस्मई के, सबके संपर्क में ही रही थे। लेकिन बपरा कहीं स्वाद नहीं जाने। हाँ गिलपाठा भात का धना लपड़ शाम पे चट ले जाते तो उलू हो जाते। ठीक सब रस जीव है जानते, मुंह है जानते। तो मुझे होना चाहिए मुखियल कैसे होना चाहिए? तो मृदुभाषी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जिन बात का बोला था वो बात का बोलत बोलत तहु गदगद हो जा, और सुनने वाला सियान माता पिता वह मन गदगद हो जाए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक रामा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक रामा। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक रामा। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक रामा।
मधुबन गैया चराए बर रे, मधुबन गैया चराए बर रे, मधुबन गैया चराए बर रे, जन मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर, जन मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर। मधुबन गैया चराए बर रे, मधुबन गैया चराए बर रे, मधुबन गैया चराए बर रे, जन मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर, जन मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर। जंगल के बाद बेटा कांटा या खूंटी, लाला गजब दुख पावे। जंगल के बाद बेटा कांटा या खूंटी, लाला गजब दुख पावे। जंगल के बाद बेटा कांटा या खूंटी, लाला गजब दुख पावे। जंगल के बाद बेटा कांटा या खूंटी, लाला गजब दुख पावे। घर में रही वे माखन खावे, घर में रही वे माखन खावे, घर में रही वे माखन खावे, घर में रही वे माखन खावे। मीठे मीठे मुरली बजावे रे बेटा मोर, मधुबन गैया चराए बर, बेटा मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर, बेटा मोर बेटा रे, मधुबन गैया चराए बर। आठों पहर मोर जीरा हर तर से सोने पर पैजनिया। आठों पहर मोर जीरा हर तर से सोने पर पैजनिया। आठों पहर मोर जीरा हर तर से सोने पर पैजनिया। आठों पहर मोर जीरा हर से सोने पर पैजनिया। चंदा कसगोरी मैं हर लाऊं, चंदा कसगोरी मैं हर लाऊं, चंदा कसगोरी मैं हर लाऊं, चंदा कसगोरी मैं हर लाऊं। तोर बर नामा दुल्हनिया रे बेटा मोर, मधुबन गैया चराए बर, बेटा मोर बेटा रे, 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 मधुबन गैया चराए बर। सज्जनों, बड़ाई होते आदमी के, कितना सुंदर बोलते यार वो आदमी, कितना सुंदर बोलते, कितना सुंदर गाते। ओकर गोठ ल सुनबे ना तो सुनते रहीतीस तैसे लागते। तो ऐसने होना चाहिए मुखिया ल भरत, और कैसना होना चाहिए मुखार बिन ल मुखिया ल। तो राम के नाम लेते रहना चाहिए, ये मोर भाव है। जो मुख राम नाम नहीं गावा, हो गए अक्सर सुने पर मिलते थे लाइन, जो मुख राम नाम नहीं गावा, तो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम नाम में आलसी, ये ऊपर लाइन कहा कहते सोचा, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को
भाई बारंबार धिकार। जेकर मुखार बिन राम नाम लेते, हाँ तो ओकरे जिभ्या माने जाते। जो नहीं करही बालकांड के चौपाई, और शंकर भगवान बोले माता पार्वती करे बात, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। पार्वती जेकर जिभ्या राम नाम नहीं कहे, राम नाम के उच्चारण नहीं होए, राम नाम किसने दुए अक्षर नाम है तो अतक सुंदर है। तो मैं सोचता हूं जेकर नाम सुंदर है ओकर काम सुंदर है, जेकर अयोध्या धाम सुंदर है तो अंदाज लगा के देख लो तो स्वयं राम कितना सुंदर है। लखन श्री रामचंद्र की हिंदुस्तान में पूरे छत्तीसगढ़ में भजन गाते, जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। और ही राम के रामायण के देख कर भव्य आयोजन हो, 3 सेट बन गए दो अक्षर के नाम में, और दुए अक्षर के नाम यहाँ तक के हम लाए हैं। और बोलता मैं जिन जगह मोर पुरखा नहीं गए तेन जगह राम के नाम हम मोला पहुंचा दे, और जिन जगह मैं नहीं पहुंचे हूँ उन जगह मोर टोना डार के नाम पहुंच गए। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। और तब 2 अक्षर के एक ही नाम धरे है वशिष्ठ जी है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, जो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, जो नित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। भगवान शंकर भाव सहित राम के ही अविनाशी हो, जेकर कभी जन्म नहीं हो, जेकर कभी मरण नहीं हो, वही राम नाम ला कुभाव से वाल्मीकि हम मरा कही थी। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि नाम पर रत्नाकर डाकू है, वही नाम ला रावण भजी, दुश्मनी भाव से भजी मुक्ति हो, वही नाम ला कुंभकर्ण सुते सुते जपी 6 महीना ले। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम के जन्म नहीं हो इसकी थे, अगर बिहार तक के कथन वाल्मीकि लिख दी, और जिसने लिखे जिसे वही ढंग से राम ने लीला करना पड़ी। इतना ब्रह्म ज्ञानी बन गए वाल्मीकि कब, जब मरा किस तब। हे हरे राम नाम की महत्ता, नहीं तो कहाँ टोना डार कहाँ सुरसा बांधा। ठीक है, आप राज ने बाप राज, दाइक सगन ददक सगर। लखन से रामचंद्र की जय। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। तो मैं कहता हूँ जेकर नाम हत का सुंदर है, जेकर काम हत का सुंदर है, जेकर परम धाम हत का सुंदर है, तो स्वयं राम कत का सुंदर हो। नाम है तेरा पालनहारा, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालनहारा, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना
सियावर रामचंद्र की जय। ता ओकरे जिभ्यला जिभ्या माने जाते जेकर जिभ्या राम नाम जब थे। और बताए ना मैं 1975 से रामायण गावत हूँ के पेच राम नाम ले डरे तो राम जाने होकर काम जाने में गिनत नहीं राम काबर मूल्यांकन करना होकर काम कथा श्रवण करे बर आप सब विराजमान हो। अपन काम ल तू मन करत हो अपन काम ल हम मन करत हन तो बैठे बैठे वो हाँ हार्ड सीट में हाँ हार्ड सीट में बैठे बैठे वो अपन कैलकुलेट करत है मूल्यांकन करत है काबर कर्म करना हमार काम फल देना ओकर काम कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुधा दुर्जीह। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो विभीषण काय करे हो वही हट लंकम रही के रहे बात भी निशाचर के बस्ती में रहे बात भी हुई राम के नाम लेवे। मन महु तरक करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। अब विभीषण जागी तो का करे राम नाम ते ही सुमिरन किन्हा। बस पूरा विश्वास हो गया हनुमान जी का लंका निश्चर निकल निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। बोईर के बीच में बोईर रवार के बीच में केरा कैसे जाऊंगे काबर बोईर हाल थे बोईर झूल थे बोईर आनंद की अनुभूति करते लेकिन बोईर के हलई झुलई माँ केरा के यंग यंग हती थाथे। पूर्वाही चले कोनो कही दे भले संग के संगी सुख बाटत है। बोईर भी धुन मन नाचत है केरा के यंग यंग फाटत है। ये पुराना बहुत पुराना शब्द है। तो निशाचर के बस्ती में सज्जन कहाँ ले थे राम नाम घलो लिखा है भगवान के मंदिर घलो है भवन घलो सुंदर है ये सजन कद सुंदर है। मन मोह तरक करे कपिलागा वही बेर में विभीषण जागे है और जागे तन का करे राम नाम ते सुमिरन किन्ना। बस तन फट जान हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। और राम नाम कौन लेवे भगवान शंकर लेवे शंकर भगवान राम के नाम लेवत। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। अरे राम के जो नाम है ना माता राम हो ये राम के नाम है तेने है अमृत। वो अमृत भगवान शंकर पहली पी डरे देखा सकी जहर जहर होकर बाद तलवार नहीं बनी कुठार नहीं बनी होकर गला के आधार बन गए श्रृंगार बन गए हार बन गए होकर सुंदरता में 4 चांद लग गए। लखन श्री रामचंद्र की काबर अमृत पहली पी डरे मुढ़ेरी सांप कोनो चाप दे से पहली ओकर बात ना दूसरा सांप के जहन नहीं लगे कि
हाँ ऐसे बैगा मन बताते गा हाँ मुढ़ेरी सांप कौन कौन चाप दी हाँ तो कर चापे बात दूसर सांप के जहर काट करबे नहीं करे हाँ अब मुढ़ेर देते हो हाँ मुढ़ेर देते हो गए तो अमृत राम नाम की अमृत पहली पी डरे और हमन खुशी होते कि कम से कम मैं 50 साल पूरा कर डरे अर्ध शतक लगा देने रामायण गावत गावत इतने लंबा पारी खेला था नबाद पारी वत के चाहे धनिया पावत न जीरा तबला पेटी मंजीरा लाइन गोल हुई तब वो बजावत नहीं मैं उसका बेटा हाँ बाजत नहीं से भले नहीं सुनावती सोई लेकिन बिन बिजली के है इलेक्ट्रिक बैटरी बैटरा नहीं लगा स्टेबलाइजर इन्वर्टर कुछ नहीं लगा हाँ एक कोयला में चलते है लखन श्री रामचंद्र की मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को वही भगवान शंकर है हर राम नाम के सहारा में राम नाम के बल में राम नाम के प्रताप में राम नाम के प्रसादे में अविनाशी है नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और अमंगल वेश धारण करे बाद भी मंगल के राशि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि जासु नाम बल शंकर काशी देत सबही समगति अविनाशी तो मुखिया मुख सो चाहिए बहुत विस्तृत व्याख्या है सूरज मुखी डने में खान पान को एक माने मुखिया ला अपन बार हाँ दाबी नहीं रखना चाहिए इसे दाबी नहीं रखना चाहिए हम आजकल सुनेल मिलते अरे खर्चा करे दिले तो सुलन दिले पहली एक बात तुम्हारे बारे में सोचूं ओला वसूल करते थे हाँ लखन श्री रामचंद्र की आदमी आए दिन पेपरों पढ़े और मिलते इतने का गबन इतने का गबन इतने का गबन मुंह मते 10 ठन दाना ला चावल के भात के 10 ठन अन्न के कण ला बगल में दबा के सूझ जा कोनो सियान बताए अब इहने कन सूझ के उठ और 10 ठन दाना कुकरी खवा दे 10 मिनट के बाद कुकरी नहीं रहा दुनिया में नहीं रहा अतका जहर बन थे कौन है जिन अपन पर दबा के रखते तेन वो 10 ठन अन्न के कण स्वयं पर जहर के काम करते हाँ तो दूसरों पर जहर के काम करते ओकरे से आदमी खाए पिए के बाद मुंह कान ला खल खल ले धोते ओकर बाद मुंह कान ला धोते गुड़ाखुर गुड़ाखुर ठीक है अभी के हम मंजन है रामायण में लिखा है तेनो मज्जन है लखन श्री रामचंद्र की अपन बर मचा के नहीं रखे जीभ हो गए और जब सुंदर सुंदर खा था हाँ तो सुंदर ही सुंदर बोल अब कद को जन के आवाज में हिसाब लगाए हमारे गांव में मीठ मीठ अबड़ खाते फिर ऊपर गोठ नहीं सुहावे मीठ मीठ अबड़ खाते ते मीठ मीठ खाते जेकर गोठ ला किसी नहीं सुहावे भाई करू करू गोठिया थे भाई दुनिया बोले जी जैसे जैसे देश वैसे वैसे भेष ठीक राजस्थानी आते चिन्हाते नहीं चिन्हा जाते छत्तीसगढ़िया अलग दिखते शहरिया अलग दिखते जैसे जैसे देश वैसे वैसे भेष जैसे धरे संग वैसे चढ़े रंग जैसे खाए अन्न वैसे बने मन और जैसे पिए पानी वैसे निकले बानी श्याम रामचंद्र की जय मैं अंदाज लगाता हूँ जी ना बड़ मीठ खाते लेकिन ओकर गोठ मीठ नहीं रहा है जहारा बोली ढील देगा करू करू गोठिया थे करू करू गोठिया थे नहीं मीठ मीठ गोठिया ऐसे ही ज्यादा मीठा खावे डॉक्टर मना करते लेकिन मीठा बोले बस मना नहीं करते मीठा ही बोल
ऐसी वाणी बोलिए सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तजिदे बचन कठोर। जानवर घलो आ जाते प्यार से बुलावे तब आ जाते, मीठ जुबान ल सुन के आ जाते, कुकरी चिंगरी कुकुर बिलई गाय गरवा बैला भैंसा चिड़ै चिरगुन सब आ जाते। ए हरे मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो भैया भरत के ओकर प्रेम ने देखा थे भैया भगवान राम हो तो साक्षात प्रेम के मूर्ति भरत और मन के बात से जान रही जो राम। अब अतका तो समझावत हूँ भरत समझ गए, लेकिन बिना आधार के कोई मन नहीं माना तेला आधार दे लगी तो काय आधार दो। तो भगवान राम अपन चरण कमल के खड़ाऊ ला। हाँ भैया भरत लदे, भैया भरत लदे। प्रेम से बोल धर्मसार श्री भरत लाल की जय। हाँ मैं बन गए राम। ये भैया भरत के अयोध्या में रहीस ना तो कर पश्चाताप। हाँ मैं बन गए राम तोरे मोड़ पीरा। हाँ मैं जन्मे राम है दर के कोखी। हाँ मैं बन गए राम तोरे मोड़ पीरा। हाँ मैं जन्मे राम है दर दुख ऐसन मोर से तो लहो के हो के कोकी। दुख ऐसन मोर से तो लहो के हो के कोकी। हाँ मैं जन्मे राम है तारिन के कोकी। हाँ मैं जन्मे राम है तारिन के कोकी। हाँ मैं बन गए राम। निकाला कर वनमा तोर सही भाईला। मोह माया मोर खादिस वो चंडाल कंकाईला। कभी निकाला कर वनमा तोर सही भाईला। बाहु कई हीरा मोती पाहु कही के हीरा मोती तोर मुँह के दूध रोटी लालुट ले राम देह माटी गोटी। हाँ लुट ले राम देह माटी गोटी। दुख ऐसन मोर से तोला हो गए के कोठी। दुख ऐसन मोर से तोला हो गए। हाँ मैं जन्मे राम है तारिन के कोठी। हाँ मैं बन गए राम। कौन जन्म के काय अपराधी दुख के माला फेरत हो। काबर गढ़िस विधाता मौला मैं सब झनला फेरत हूँ। अवध के राजा जल्दी आजा तोर गौटी तोर रौटी सरबस तोर धन धाम। मैं तो माटी गोटी। हाँ मैं जन्मे राम है तारिन के कोखी। प्रेम से बोल धर्मसार श्री भरत लाल की जय। तो खड़ाऊ बहुत जरूरी है। वो राम के आधार है। अब वही राम के आधार है, अयोध्या के आधार बनी
और भैया भरत के गलो आधार बनी सजनों डोंगा नंदियम चलते नहींगा नंदियम नहीं चले पानी में चलते हो। हाँ करार के आधार में धार चलते और धरती के आधार में धार चलते, धरती के आधार में करार के आधार में धार चलते और वही चलती धार माँ तुम के खटोटी खटोली मना दे। अब धार के आधार में खटोली चौरत है वही खटोली में दत्कबर पत्थर मना दे पत्थर घलो चौरत है। हे हरे आधार लखन से रामचंद्र की जय। संगत से गुण आत है संगत से गुण जात पानी पाथर तोमड़ी संगे रहे गुहार। तो भगवान राम तो कौन संकोच घलो करत काबर बड़े बड़े विद्वान मानेगा ऋषि मुनि महात्मा माने चित्रकूट में और कुल गुरु वशिष्ठ जी है विश्वामित्र घलो पधारे है। और वशिष्ठ कौन है? कुल गुरु तो आए थे लेकिन राम के कौन है? तो वशिष्ठ जी है ज्ञान गुरु है। और विश्वामित्र कौन है? तो भगवान राम के बाण गुरु है। प्रेम से बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और बड़े का सम्मान करना स्वयं राम बड़े बन के सम्मान करे जामन के गत का सम्मान करे और तब वो जाके लंका में विजय प्राप्त करे। और रावण न तो जामवंत के सम्मान करे न हनुमंत के सम्मान करे न अपन बाबा माल्यवंत के सम्मान करे। भरत दरबार में खिल्ली उड़ा दी इस बुढ़े को यहाँ से निकालो तुरंत मेरी नजरों के सामने से दूर करो दोबारा यहाँ आने न पाए। जिन सम्मान करी थी यहाँ ताली दोनों हाथ से बसते ठीक। मैं चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि दुनिया मोर सम्मान करे। हाँ कर ही पहले तय दुनिया का सम्मान कर। जिन झुके बढ़ जान थे हाँ तो एक दिन दुनिया झुकाए बढ़ जान थे। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन झुके पर नहीं जाने थे ना वो तो कमचिला नहीं झुका सकेगा। कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है 9वीं पढ़त रहे तब लोग सुने रहे। कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है तो बेटे एक काम करना टूटने के पहले झुक जाना। वो तोला तोड़ने वाला खुद तो ले आगे झुक गई तो सामने में। नम्रता और विनम्रता में अतका ताकत है। टूटने से पहले झुक जाओ लेकिन इतना भी मत झुको कि तुम खुद टूट जाओ। अत्याचार करना भी अगर पाप है तो अत्याचार सहना घलो पाप है। अशोक वाज का प्रसंग में मैं मिलान करके देखता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के है मोहनदास करमचंद गांधी। कोई तो देगा मारा थे तिहुल ना ता देश के ये है तो जबे नहीं मोला भाई कौन तो रे गाल मारा थे तिहुल ले दे। हनुमान जी के नियम मोला काट करते जैन मोला मारी गा तेल न मैं मारे जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ओह मोले जब थे गलत नीचे उतरते कबर रावण पूछी हनुमान जी रखवार मन काबर मारे। सीरियल से पूछे करना लाइन से लाइन पे लाइन मत कर। पहली वो मन मोला मारे है देख कर बात जन मोला मारी देन ला मैं मारे उमन सबो जन मिल के मोला नहीं मारे सके। अमोर परी कहाँ तो परी गए और पढ़ते घलो मल्ला पर गए औ काय पर गए। अरे तू कर काठी माटी घलो पर गए। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। शुरुआत ओ मन करी से रावण। हाँ तो रखवार मन शुरुआत ओ मन करे विसर्जन में करे ऐसा बोलने वाले का। हाँ मुँह मानी चटकन को धार जैन मन मोला मानी तेल मैं मारे। अत्याचार करना भी अगर पाप है प्यारे तो अत्याचार सहना भी पाप है। तो कहे तात्पर्य ये है आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु के कितना अनुशासन मरी ने जनकपुरी गीत तक। तो बड़े के बारे में हृदय में एक सम्मान के भाव रहना चाहिए आदर के भाव रहना चाहिए। वही आदर और सम्मान के भाव है ना। सामने वाले ला दबा के रखते अरे
कका आवत बोले जान दे तब शिव चाबो बोले जान दे तब शिव चाबो कका एक ही जाने और बीड़ी शिव चाबो धरत जमन के जाने 15 जाने वो 15 जन के ऊपर एक जन का भारी पड़ गए हैं तो बीड़ी शिव चावत इसने बंद काबर कर दी तो ओकर सम्मान में वही सम्मान ओकर पर दबाव बन गए ए हरे वजन काका के वजन लखन श्री रामचंद्र की जय सज्जनों कोनो बड़े बैठे थे तो छोटे आते तो बड़े नहीं उठे लेकिन छोटे कुर्सी में बैठे तब कहूँ बड़े आगे तो बड़े लेख शब्द बोले नहीं लगे ओकर दबावत का पर थे तो बैठे थे टूंगले उड़ जाते अब ऐसे हो रामचरित मानस में जामवंत में पूछो तो ही समुद्र करार में हनुमान जी महाराज के जामवंत जी सब सियान नहीं है सियान थे तब ध्यान होते सियान बिना ध्यान नहीं होए सियान थे एकदम धरह के थे सियान नहीं रहे धरह के थे तो तोला पूछा था मोला का करे लागी उचित सिखावन दी जाए मोही सज्जनों आज भगवान राम गुरु मन के डर में संकोच घलो करत है लेकिन अंत में अपन चरण कमल के खड़ाउला भैया भरत लदे जेने खड़ाउला भैया भरत मूड में बो के अयोध्या लाए अब अयोध्या के राज सिंहासन में वही खड़ाउला बिठा है प्रेम से बोल धर्म सार श्री भरत लाल की जय सज्जनों वही ला अयोध्या की गद्दी में बिठा है और नित्य प्रति अयोध्या कांड की आखिरी दोहा है नित्य प्रति संजय बिहन्या वो खड़ाऊ की पूजा करे काबर तो वो दोनों खड़ाऊ में राम सीता के दर्शन करे नजर अच्छा रहे तो नजर अगर अच्छा है तो दुनिया का नजारा भी अच्छा है किसी सियान दृष्टि सही है तो सृष्टि घलो सही है नजर अच्छा है तो नजारा अच्छा है दूधी ठनाकी भगवान सब लदे पहली रेटिना है करिया करिया तेकर बाद सफेदा है कामा दिखते सफेदम नहीं दिखे और रेटिनम दिखते करिया करिया पुत्री में दिखते तो दूधी ठन तो आंखी भगवान सब लदे तो नेत्र में अंतर नहीं माता राम हो नियत में अंतर है नियत में अंतर है भगवान आखिर काबर दे देखे बर तो दे तो दुनिया देख रहे हैं दुनिया वाले देख एक बार देखो 4 बार देखो देखने की दुनिया है 1000 बार देखो लखन श्री रामचंद्र की देखे में कोई दोष नहीं है वो तो जहां तक के बैठे नहीं थे सब लोग देखते एमा काय दोष है देखो तो तको मत ए हरे असली सूत्र देखो तो तको मत बोलो तो बको मत चलो तो थको मत और खाओ तो छको मत युल विद्यार्थी जीवन में सुने रहे लखन श्री रामचंद्र की जय भैया भरत खड़ाओं में राम सीता दर्शन करे तो एकलव्य कामा दर्शन करे द्रोणाचार्य के ओकर मूर्ति में तोला नहीं पढ़ावा बाबू आदिवासी आते हैं भील युवक नहीं पढ़ावा मैं छत्री बेटा मन बर नियुक्त हो तोला नहीं पढ़ावा ये बाल भारती में पढ़े रहे ना मन माने एकलव्य के कथा ला हिम्मत नहीं हारी और द्रोणाचार्य के मूर्ति बना के माटी की मूर्ति बना के ओकरे आगू विद्या अध्ययन करी तो अर्जुन से आगे निकल गए लखन श्री रामचंद्र की जय हरे सियान मानो दुनिया बोल मानो तो मैं गंगा माँ न मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ न मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा न मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा न मानो तो बहता पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को
धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशान। मानो तुम्हें गंगा माँ न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ न मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा हो मानो तुम्हें गंगा हो न मानो तुम्हें जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशान। मानो तुम्हें गंगा हो न मानो तुम्हें पानी। मानो तुम्हें गंगा हो न मानो तुम्हें पानी। प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। मानवे तब मानवेत है भगवान राम के साक्षात है स्वरूप है और नहीं मानवेत का है कई जन तो पुस्तक थे। अच्छा अच्छा वो लाल कपड़ा बनाए थे किताब लोग की का घोषित थे। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति हृदय समाधि। मांगी मांगी आयस करत राजकाज बहुभांति। सज्जनों सियान मन के संगति में बैठवे तो बहुत सुंदर सुंदर अनमोल वचन सुने पर मिलते। बाहिर मन निकल के देखे दुनिया कत का सुख करे तोर तकदीर ला सहारा मनुष्य तन सबले उज्जर है। जैसे जगन्नाथ के बन गए हस कुम्हार ते बन गए हस कुम्हार ते बनावत पहागे उमर भर हड़िया यौ कुड़ेरा। एको कनी उसरत नहीं है तोला खेती खार ले बारी कोठार ले। कहाँ जाबे संगमा लेके ढेला अधेला। एको कनी उसरत नहीं है। लखन श्री रामचंद्र की जय। कोनो पूछते बालो गोपाल की सन है का करते समझी मन के हाल की सन है। राहे टीली त्योरा ओल्हा पाती की सन है बेटी दमान हमन नाती की सन है। चना गहो उड़द मूंग मसूर की सन है कुकुर से ही खांसे नौनिक ससुर की सन है। हिल पूछते दुनिया
हीरा जोंधरी बारी के बांस की सन है, अड़बड़ जरबेती सीता के सास की सन है, भाई की सन है, दादाई की सन है, मेरठ देहरादून में कमाई की सन है, बंगला कपूरी मीठा पान की सन है, कटुआ के काटे मैदान की सन है, कोनो काबर पूछे नहीं ज्ञान की सन है, और भगवान के चरण में तोड़ ध्यान की सन है। लखन श्री रामचंद्र की सज्जनों, आज अब यदि ठंडकता मिली भैया भरत अंतरात्माओं का ठंडा हो गया, कहीं 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 कुछ नहीं बहुत कुछ आधार मिल गया। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीश धरी, कहना कि मूड में पोके अयोध्या लाए पधरा है। हाँ अच्छा, द्रोणाचार्य एक मूर्ति सिद्ध हो गई। हिरण्यकश्यप पूछी बता इस खंभे में तेरा राम है, तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहना बड़ी है, खंभा फाड़ के भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोल भक्त और भगवान की जय। ठीक भगवान ला भक्त जिन जगह बुलाते भगवान वही में प्रकट होते, बोला आयल नहीं लगेगा और भगवान ला आयल नहीं लगेगा, बोला बुलायल लागते ऐसे आया। ठीक ते कौन मेरी थे प्रभु, ऐसे नारद पूछे कौन मेरी थे हैं? जैन में मोर भक्त मोर भजन गाते, नारद में वही मेरी था एकदम शॉर्टकट में। जैन में मोर भक्त मोर भजन गाते, कोनो सुने जाए जन सुने, अपन भक्त के मुखार बीन ले, स्वयं के भजन में खुद सुनता हूँ औ काहे ले लेते हैं। लखन से रामचंद्र की जय। ठाए जा रहा ठाए पानी नहीं लगे सुजी पानी, खत्म परेशानी घूम घूम के राम कहानी। हे हरे माता राम हो। छत्तीसगढ़ से हम लोग बहुत प्रेम है, छत्तीसगढ़ ही से बहुत प्रेम है। ठीक आज प्रेम होना चाहिए। भगवान बलाए बनने बलाए बन लागते बोला आए बनने लगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा। राम केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। काशी वही पूरी वही, द्वारिका वही, वही बद्री धाम है, फुर्सत नहीं है काम से, निकालो समय प्रेम कर लो राम से, कर लो राम से, कर लो राम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही में जाना। हरि नर देह चरित कृत नाना, हरि नर देह चरित कृत नाना। कच्छप वही वामन वही, नरसिंह वही, वही परशुराम है, परशुराम है।
फुर्सत नहीं है काम से, निकालो समय प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। इतना आदर सम्मान के देश भैया भरत भगवान राम के चरण कमल के पावन खड़ाउल अपन सिर में धारण करी। सादर भरत शीस ते लीनी नहीं, प्रभु करी कृपा पावरी दिन, सादर भरत शीस धरी लीनी। जब राम आगू आगू रेंगे तो पाछू पाछू सीता रेंगे, तो भाई जब आगू आगू कोनो रेंगा थे तेकर पाछू पाछू तय रेंगे तो ओकर गोड़ के चिन्हा खुंदाए थे, खुंदाते नहीं खुंदाए माता राम हो, खुंदाते हैं खुंदाते, लेकिन माता सीता कैसे रेंगे? भगवान के चरण कमल के जिन चिन्हा पर है ना धुर्रा माँ, तो हल्का से भी वहां ठोकर झल लगे, हल्का से वहां आंच मत आवे, इतना बचाव बचा करेंगे माता सीता। और दोनों जन के चरण की चिन्हा मोट दरी कर का कहते और हेल न मत होगी कि लक्ष्मण हरेंगे, ऐसे नहीं गए। आगू आगू राम रेंगत है पाछू में लक्ष्मण भाई। बहुत पुराना भजन गए थे यह बात ला भाई है ले गए। और पुराना में काय है दूध फरा भरला भने नवा धान के खाते दाई, दूध फरा भरला आओ चौगर चौगर ऐसे जुन्ना धान के नहीं बनावा दूध फरा, ठीक है, लेकिन भात मिठाते थे ना जुन्ने धान के मिठाते। लगन से रामचंद्र की गीत संगीत कौन सुहाते? तो जुन्ने जद सुहाते। पुराना गाना में रव शरीर थे का, पुराना गाना में रव शरीर थे, ये दुनिया बोलते लखन श्री रामचंद्र की। सज्जनों आज ओकरे सिटी में बहुत पुराना पुराना गाना गाता हूँ। आगू आगू राम रेंगत है पाछू लक्ष्मण भाई, मांझे मंझोलन सिया जान की, चित्रकूट बर जाई रे नैना रोवत है राम, तोर बिना रघुराई नैना रोवत है राम। लखन श्री रामचंद्र की रिम झिम में हुला बरसे पवन चले पुरवाई, कौन ब्रिज मा ढाड़े हो राम लखन सिंह माई नैना रोवत है राम। मैं तो कथा माता राम हो, गाने वाला कलाकार होना चाहिए। रामचरित मानस छोड़ के और अंते तंते के गीत गाय की जरूरत नहीं। सुनने वाला की कमी नहीं है, सुनाने वाला की कमी है, सुनाने वाला की कमी है। मालिडी वाले बलराम भाई कहा थे तही एक ऐसी मंडली है भैया जिन पेटी तबलम चला थे तो मंडली है वहां मना ठोक ठाक ठोके धले भोजनालय में कहा थी इस बलराम उमर कर मालिडी वाला बहुत सुंदर मंडली सब जन लिखा मल्ला हृदय से आशीर्वाद। मैं कहता हूँ जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक ठीक पीली बत्ती संकेत अंतिम भजन और खड़ाऊ का हाथ खड़ाऊ का हाथ तो खड़ाऊ के गाना गा देता हूँ। दाई कौशल्या के चरण रज लेके गुरु बाबा के बंदन करके नंदी गाँव माता रे डेरा देख प्रभु के सुमिरन करके। दाई कौशल्या के चरण रज लेके गुरु बाबा के बंदन करके नंदी गाँव माता रे डेरा देख प्रभु दाई कौशल्या के चरण रज लेके गुरु बाबा के बंदन करके नंदी
भल कल तन माटाए है भूया खनाए आसन कुश के बिछाए है जटा बंधाए बल कल तन माटाए है भूया खनाए आसन कुश के बिछाए है बाढ़त है भैया पर निर्मल प्रेम बैठे अटल परन करके बाढ़त है भैया पर अटल परन ताई कौशल्या के चरण गुरु बाबा के बंदन करके नंदी गाँव माता रे देह भरत के दिन दिन दोपर होवत है एक झलक बर भाई के नैना रही रोवत है देह भरत के दिन दिन दोपर होवत है एक झलक पर भाई के नैना रही रोवत है बाढ़त है भैया पर निर्मल प्रेम बैठे अटल परन करके बाढ़त है भैया पर निर्मल प्रेम बैठे अटल परन दाई कौशल्या के चरण गुरु बाबा के बंदन करके नंदी गाँव माता रे प्रभु के सुमिरन करके गुरु बाबा के बंदन करके गुरु बाबा के बंदन करके प्रभु के सुमिरन करके प्रेम से बोल धर्मसार श्री भरतलाल की जय। सकल समाज सब सीताराम हर हर महादेव पार्वती पति नमः। अभी जब का गावत हैं तेनों जैसे गीते भगवान राम के है ना जश अब अभी नवरात्र 19 तारीख के शुरू हो जाएगी है ना तो माता जी के जैसे है ना तो जस गीत लगाबो तबे हमरो जस होई ने टोना डारा फिर अब जस हो जाए। प्रेम से बोल शीतला महामाया की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। मूर्ति बनाते थे मूर्तिकार के भाव है माता राम हो। जिस घर के दिए में तेल नहीं तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना।
यदि फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। गीतकार बन के सुंदर लेखनी से उद्धृत हिंदी भजन सुनावत रहे इसने मुआखरा तो छत्तीसगढ़ ही बोलो सुने पर मिलते और सब जन सुने। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक निक तोला बना। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक निक तोला बना। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक निक तोला बना। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक निक तोला बना। गरीब कुम्हरवा से गरीब कुम्हरवा से उगतोर औका भेंट चढ़ावा। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक तोला बना। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक तोला बना। डोंगर ले माटी लाने गंगा जल कस पानी वो गंगा जल कस पानी। डोंगर ले माटी लाने गंगा जल कस पानी वो गंगा जल कस पानी। चंदन काट के पेड़वा साधे बैठा रे कल्याणी वो बैठा रे कल्याणी। चंदन काट के पेड़वा साधे बैठा रे कल्याणी वो बैठा रे कल्याणी। लेका पिचका संग जुर मिल के लेका पिचका संग जुर मिल के सेवा तोर बजावा। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक तोला बना। मोर माटी के दाई दुर्गा में निक तोला बना। महतारी कस सेवा करें तो पहुना कस चल देवे वो पहुना कस चल दे। महतारी कस सेवा करें तो पहुना कस चल देवे वो पहुना कस चल दे। जावत जावत लेकर लाई लाड दुलार न देवे वो माया दुलार न देवे। जावत जावत लेकर लाई लाड दुलार न देवे वो माया दुलार न देवे। आग साले अघोरा आगु साले अंगोरा रे कैसे दिन लपहावा। मोर माटी के दाई
गरीब कुम्हरवा के मुख तोरे औ का भेंट चढ़ाओ और माटी गिराई मोर माटी गिराई दूर जावे तोला बनाओ मोर माटी गिराई दूर जावे तोला बनाओ मोर माटी गिराई दूर जावे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय, श्री शीतला महामाया की जय, श्री ठाकुर देव महाराज की जय, समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। जिससे आदेश दे अब वहाँ कहा देश में पूछे होता तुम घूम चिन्ह लगा दो तुमन के 3 आदमी से 4 आदमी नहीं होना कि 3 से 4 कहाँ अंतिम पांचों विधायक सब स्टार लगाए 1 2 3 4 4 लगा 5 चीमा शायद तक लगे चीमा नंबर 1 2 3 4 1 तो लीजिए इंतजार की घड़ी समाप्त होता है। माननीय विधायक महोदय जी का आगमन हो चुका है। अभिनंदन लोहे आगंतुक अर्पित करते हैं हृदयांजलि। धन्य भाग है आज हमारे मानस और लोकार्पण कार्यक्रम में आप सब पधारे। अर्पित करते हैं प्रेमांजलि, अर्पित करते हैं प्रेमांजलि। सबसे पहले जिन्होंने तपते मौसम से बचने के लिए सुरसा बांधा को टीना सेट दिया, हमारे मानस मंच के लिए मानस मंच के निर्माण कराए, ऐसे माननीय विधायक महोदय जी का आगमन हो रहा है। तो सबसे पहले लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद ही हम स्वागत और उद्बोधन की कड़ी में जुड़ेंगे। तो लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय श्री रोहित साहू जी विधायक राजीव के करकमलों के द्वारा साथ देंगे। माननीय श्रीमती इंद्राणी नेहरू साहू जी जनपद अध्यक्ष फिंगेश्वर, माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी महामंत्री भाजपा जिला गरियाबंद, माननीय श्री सतीश यादव जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर, माननीय श्री गोपी ध्रुव जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल कोपरा, माननीय श्री हरीश साहू जी, आप सब लोकार्पण कार्यक्रम के अच्छा बहनों भाइयों, आज ग्राम सुरसा बांधा के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। जिन्होंने कीचड़ और धूप से बचने के लिए हमारे ग्राम सुरसा बांधा के लिए मानस मंच प्रदान किए, टीना सेट लगवाए, जिस छांव में आज आप सब बैठे हो, इस निर्मल छांव और मानस मंच का आज लोकार्पण होना है। और इस लोकार्पण की घड़ी में हमारे आमंत्रण को पाकर हमारे चहकते महकते विधायक माननीय श्री रोहित साहू जी का आगमन हो चुका है। कुछ क्षणों में उनके करकमलों के द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम होना है। तो लीजिए वह क्षण भी आ गया। मान्य जी के साथ में समस्त पंचायत प्रतिनिधि रहे, आयोजक समिति के सदस्य रहे।
भव्य एवं दिव्य समय है कहना चाहिए हमारे ग्राम सुरसा बांधा के लिए। लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है माननीय विधायक महोदय जी की कर कमलों के द्वारा। लोकार्पण पश्चात मुख्य अतिथि की आसंदी पर विराजमान होंगी माननीय श्री रोहित साहू जी विधायक राजिम विधानसभा। अध्यक्षता की आसंदी पर विराजमान होंगी श्रीमती इंद्रानी साहू अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर। विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर विराजमान होंगे श्री चंद्रशेखर साहू महामंत्री और सम्माननीय हरीश साहू जी अध्यक्ष सरपंच संघ फिंगेश्वर। श्री नेहरू साहू प्रतिनिधि अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर। श्री कौशल साहू जी अध्यक्ष ग्राम्य विकास समिति सुरसा बांधा। श्री चेमन साहू जी अध्यक्ष हाई स्कूल सुरसा बांधा। श्री तुकेश साहू जी सरपंच प्रतिनिधि तर्रा। श्री नेपाल साहू जी तर्रा और श्री बोधन यादव जी सरपंच ग्राम पंचायत जेंजरा और श्री देवराम वर्मा जी, श्री मनीष साहू जी, श्री पुरंदर साहू जी जेंजरा, श्री जितेंद्र साहू जी बूथ अध्यक्ष और आप है श्री पीलाराम साहू जी। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानस मंच का माननीय विधायक महोदय की कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हो चुका है। यही बैठी अब तुम जानो ना दिन एला देना मोला देना हाँ हाँ हाँ। अब ये तिला दे साथ अभी 2 मिनट बैठी वो मतलब बैठा बड़ा चलिए और आप हैं सम्मानित स्वागत पा रहे हैं हमारे आज के लोकार्पण एवं मानस सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री रोहित साहू जी विधायक राजिम विधानसभा क्षेत्र। अध्यक्षता की आसंदी में श्रीमती इंद्रानी साहू अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर। सभी अतिथियों का एक साथ स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां। और साथ ही साथ हमारे सम्माननीय श्री शैलेंद्र साहू जी का भी आगमन हुआ है। वहीं से उनका भी स्वागत उसी स्थान से हो जाए, सभी का स्वागत एक साथ हो जाए। अगर हमारे माननीय लोगों का हो गया तो उनका भी स्वागत उसी जगह से हो जाए। सम्मानित श्री हेमंत साहू जी पंच और हमारे सरपंच महोदय घनश्याम साहू जी के द्वारा अभी आगमन हुआ है। सम्मानित श्री शैलेंद्र साहू जी जिनका भी स्वागत होना है तो लीजिए। बहुत बढ़िया, क्षण को व्यर्थ न गंवाए हैं और व्यर्थ तो कोई होता ही नहीं है ना। अब बड़े बड़े माननीय सम्मानीय लोगों का आगमन हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए उद्बोधन की कड़ी से जुड़ते हैं। विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर विराजमान
सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गरियाबंद को आशीर्वचन के लिए मैं सादर यह माइक समर्पित करता हूं। सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी महामंत्री भाजपा जिला मंडल गरियाबंद को देवागे है। वाचन करे बर बोलत का। चलिए प्रति माननीय श्री रोहित साहू जी विधायक राज्य विधानसभा क्षेत्र, मैं ग्राम पंचायत सुरसा बांधा के मांग को पढ़ रहा हूँ। जल्दी जल्दी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, कैसा करूँ, किधर से बोलूँ। तो चलिए प्रति माननीय श्री रोहित साहू जी विधायक राज्य विधानसभा क्षेत्र, विषय ग्राम सुरसा बांधा में विभिन्न विकास निर्माण कार्यक्रम के लिए राशि स्वीकृत करने के संबंध में महोदय जी आपसे सादर निवेदन है। ग्राम व ग्राम पंचायत सुरसा बांधा जनपद पंचायत फिनगेश्वर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों की अति आवश्यकता है। पहला वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 व 14 में नल जल पाइप लाइन विस्तार कार्य। दूसरा मंगलवार बाजार चौक में टीना सेट निर्माण कार्य। तीसरा गांधी चौक से गीताराम साहू घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। चौथा काली मंदिर के पास टीन सेट निर्माण कार्य। पांचवा डाकपारा में मंच के पास टीन सेट निर्माण कार्य। छठवां शीतला मंदिर प्रांगण में टीन सेट निर्माण कार्य। और सातवां वार्ड क्रमांक 3 में रंगमंच का निर्माण और शासकीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकारी अस्पताल सुरसा बांधा आहता निर्माण कार्य। वार्ड क्रमांक 10 मिलपारा में पुलिया निर्माण कार्य। पीटीएस उचित मूल्य का राशन दुकान भवन निर्माण कार्य। वार्ड क्रमांक 9 में रंगमंच निर्माण कार्य। समुदाय के लिए सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। बस स्टैंड में सरकारी अस्पताल बस स्टैंड से सरकारी अस्पताल तक लगभग 1 किलोमीटर 2 लेन गौरव पथ निर्माण कार्य एवं स्ट्रीट लाइट व्यवस्था। सातवां साहू समाज भवन परिसर में टीना सेट निर्माण कार्य। ये हमारे पंचायत और पूरे गांव के लोगों की मांग है माननीय जी, तो लीजिए। अतिथि आशीर्वचन उद्बोधन की ओर चलते हैं। विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर विराजमान हैं माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी महामंत्री। मैं उनको आशीर्वचन के लिए सादर माइक समर्पित करता हूं। जी तुम तो सब जन के एक साथ स्वागत के हो का? अच्छा ओहो, तो लीजिए। हाँ, तो लीजिए। आप कौन मतलब बोला? माननीय रोहित साहू जी विधायक राज्य विधानसभा क्षेत्र को पुनः स्वागत देने के लिए मैं सादर आमंत्रण दूं। हो गए कथे जी, तो चलो आयोजक समिति की ओर से श्री वो देखे ना, मैं वही पैके में का करो का नहीं करो मुझे समझ में नहीं आता। अलग अलग खबर आ जाते ना, फिर कहा थे चलो उद्बोधन की कड़ी से जोड़ो करके। तो चलिए विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर विराजमान सम्मानित चंद्रशेखर साहू जी महामंत्री को मैं आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, यह माइक समर्पित करता हूं। हेलो हेलो
चल मामा इतना उद्बोधन चालू करवाइए ना। वो कि सैलेंट भैया अगला करो। वो मनीष कहाँ है? वही देखा का नाम वाम लिखे रहा। मैं संचालन नहीं कर सकूंगा, एक झलक बुला तो एक जने का कर संचालन करिए। ले चलो दाई हो गए का? ले चलो बैठो बैठो भैया, आपको मन बैठा जाओ, बैठा जाओ। चलो सरपंच जी आप बैठो तो मामा चल हाथ में दे दे, बाद में लगाते रही। हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय है वो छोटे वाला लोग। चलो गौतम बैठ जाओ। चल नंदू काका बैठो। चलो सबला रामायण सुनना है अभी सब पहले। और माननीय विधायक जी आए हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, आज की आनंद की। आज के हमर पुण्य पावन भूमि ग्राम सुरसा बांधा, जहाँ हमर श्री रामचरित मानस सम्मेलन और साथ ही साथ अभी विभिन्न लोकार्पण निर्माण कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित है हमारे गांव के लड़का, एक किसान के बेटा, एक क्षेत्रीय नेता, जिला आप सब 2023 के विधानसभा चुनाव में कमल के छाप में बटन दबा के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में भेज रहे वैसा नादानी विधायक श्री रोहित साहू जी उपस्थित हो है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम में हमारे जनपद के बहुत ही सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी नेहरू साहू जी उपस्थित हो, ओकरो लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे तेलघनी विकास बोर्ड के बहुत ही सम्माननीय पूर्व सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे शैलेंद्र भैया भी उपस्थित हो है। आदरणीय हमारे सरपंच संघ के ब्लॉक के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे हरीश साहू जी भी उपस्थित हो है। आदरणीय ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच भाई घनश्याम साहू जी, उप सरपंच श्रीमती सीतेश्वरी वर्मा जी, आदरणीय गांव के समस्त पंचगण उपस्थित है। और इस कार्यक्रम के बहुत ही बढ़िया आयोजन करता जेमन विगत कई वर्षों से हमारे गांव में श्री रामचरित मानस हमेशा से आयोजन ला अच्छा रूप देते रहे। ईसन के अध्यक्ष हमारा आदरणीय गुरुदेव श्री मदन लाल साहू जी, आदरणीय गिरवर साहू जी, आदरणीय नंद कुमार वर्मा जी, आदरणीय सुरेश साहू जी, नाम लो बहुत समय लगी। आदरणीय हमारे गुरुदेव जी मन हवे मंच के संचालन करते हैं आदरणीय हमारे नंद कुमार चाचा जी। और उपस्थित हमारे पास के पूरा सरपंच गणमन भी आए, भाई बोधन जी है, तुकेश जी है, और ये मंडली के समस्त सदस्यगण उपस्थित, समस्त पितृ शक्तिमन मातृ शक्तिमन में आप सब सादर प्रणाम और नमन करत है। अभी बैठे हैं श्री रामचरित मानस सम्मेलन के आयोजन होना है। आपो मला डिस्टर्ब मत होए तेकर श्री विधायक जी कहा था सीधा ती दूर तब का बोल रहे थे। काबर मंडली भी आगे है नहीं, काबर खाना वाना भोजन करके सब आगे हैं। बहुत बढ़िया आयोजन है। इसने आयोजन निरंतर हमारे गांव हमारे समाज में हमारे क्षेत्र में हुआ रही तो निरंतर मातृ शक्ति पितृ शक्ति मन में गांव में मोहल्ला मन में समरसता के भाव बने रहे।
काबर श्री रामचरित मानस में ही जो ग्रंथ ला हमन अपना लेबो, हमन सुन लेबो तो हमार जीवन भी धन्य हो सकत है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कहे हुए बात है जकर लिखे है आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी है, बोला हमला बीच बीच में मंच के माध्यम से तो सुना नहीं, बीच बीच में घर में भी अध्ययन करत रहन, पुस्तक मन ला पढ़त रहन और आने वाला पीढ़ी लोग पढ़त रहन। ऐसा हम सबला प्रयास करना चाहिए से मोला लगते। बड़े जान गाँव है हमारे सुरसा बांधा गाँव, धार्मिक आयोजन मन में जो कोई भी कार्यक्रम होते बढ़ चढ़ के आप सब सहयोग भी प्रदान करत रहते, आप सबके थोड़ा थोड़ा अंश दान भी लगत रहते, समर्पण निधि भी मिलत रहते। अब तो माता मन भी बहुत सारा आयोजन करे बार सब लग गए, जमा ही गे रहे वहाँ के दीदी मन महतारी वंदन मिलत 1,000 दिन 500 रुपये ला एक सब मात्र शक्ति मिला के बहुत बढ़िया भव्य श्रीमद भागवत महापुराण के आयोजन करे रही से। अभी एक हफ्ता पहले विधायक जी साथ में छुईहा गए हैं, छुईहा भव्य श्री रामचंद्र जी के रामकृष्ण मंदिर के भव्य मंदिर बना है, 5 लाख रुपए मातृ शक्ति मंदिर है। कहाँ पैसा पाए दीदी हो ऐसे कथनता हमार जो महतारी वंदन मिलत में 1,000 हमू मन दान दे हैं नि छुईहा बहुत पूछू 20 लाख के भव्य मंदिर वहाँ निर्माण हुए हैं, 4-5 लाख रुपया मातृ शक्ति मन ही दे। पहले देखा तो माता मन कर पैसे ने काबर पितृ शक्ति मन दे नहीं, माए में की जाना है 500 मांगे 200 देवत रहे, लेकिन आप वो जरूरत नहीं है, मातृ शक्ति मन में भी सक्षमता आगे है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ, आप सब में ये आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत सारा विधायक जी कर मांग भी आया, पहले भी 2-4-5 लाख रुपया मांगत रहे, 10 लाख रुपया मांगत रहे काका तुहर मन के समय में तो 10 लाख मांगन तो मुश्किल से 5 लाख मिले। लेकिन मैं तब देखता हूँ कि गाँव गाँव में विकास कार्य के गंगा बहत, जब गांव बेटल बना देवे, घर के बेटल बना देवे, जमीन से जुड़े हुए लइकल अपन जनप्रतिनिधि बना देवो, आशीर्वाद दे के बना देवो तो बिना मांगे बहुत कुछ मिलते। तभी आज मानस मंच मिल गए और कई लाख रुपए के टीना सेट मिल गए हैं। एक आग्रह बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, सियापति रामचंद्र की, आज की आनंद की, सुरसा बांधा पावन धाम की। धन्यवाद। सुरसा बांधा वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है कि आज सुरसा बांधा के पावन भूमि में लोकार्पण, भूमि पूजा ओकर साथ साथ रामचरित्र मानस के कार्यक्रम आप मन, आपके गांव के मुख्य मन, हमारे बड़े भैया विधायक रोहित साहू जी आज हमारे बीच उपस्थित है। बड़े भैया चंद्रशेखर साहू जी जे कहा थी इसकी मैं हार गए हूँ, तो भैया आप हारे नहीं हो, हार के जीते हो। हमारे बीच उपस्थित है हमारे बड़े भैया शैलेंद्र साहू जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई हरीश साहू जी, यहाँ के सरपंच पंचगण एवं देवतुल्या पितामह मातृशक्ति माता मन, एक गांव के सियान मन और मंच में उपस्थित है हमारे रामचरित्र मानस के बखान करैया हमारे दीदी मन। तो आप मल्ला में यहाँ चरण छू के प्रणाम करत हूँ। आज आपके गांव में बहुत अच्छा रामचरित्र मानस गान हुआ थे, तो आज रामायण के वर्णन कौन करे है, रामचरित्र मानस के वर्णन कौन करे है, रामचरित्र के मानस के वर्णन स्वामी तुलसीदास जी करे है, जेमा रामायण हमला जीवन जीने के कला सिखा थे। राम भगवान का कथे की किसी भी कठिन परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग चलेला सिखाते। सीता माता के तपस्या से बोला पवन सुत हनुमान की, शीतला माई की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो भोलेनाथ भगवान की। आज के अतिक सुघर कार्यक्रम में गांव में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले प्रिय और सबका चहता जननेता और सबके दिल में बसैया और आप सबके
सबसे दिल के करीब रवैया विधायक माननी रोहित साहू जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में अजीज भाई हमारे बैठे हुए हैं, परम सम्मानी हमारे चंद्रशेखर साहू जी, साथ में हमारी मैडम इंद्राणी नेहरू साहू जी जनपद अध्यक्ष है, नंद वर्मा जी, भैया का नाम जगदेव राम जी और हेमंत जी, यहाँ बैठे जितने भी मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, घनश्याम साहू जी सरपंच जी, चितेश्वरी जी, घनश्याम जी, शोभा जी और राधा साहू जी, गोस्वामी जी, हीराराम साहू जी, हेमंत भाई जी, गौतम जी और इस कार्यक्रम के समस्त मंच में बैठे और नीचे बैठे महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। जय जवान। आप सब बहुत खुश नसीब हैं जो इतना आराम से, इतना कूलर के नीचे, इतना शानदार मंच में बैठकर रामायण सुन रहे हैं। जीवन में एक बात कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस रामायण में रामेश्वर कहते हैं और राम स्वयं जिसको पूजा करते हैं वो रामेश्वर कहलाते हैं। अब देखो, एक बेटी ने धर्म पे नाम पे केवल एक ज्योतिर्लिंग का नाम लिया और कहां से कहां सम्मान पे पहुंच गई। आप सबको मेरा निवेदन है ऐसे ही धर्म के साथ बोलिए भारत माता की। बहुत देर हो गया है ना, 1 घंटा हो गया है और ते हल्ला बड़ हो थे भैया। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। दहुमन भैया तुमन कुर्सी वाला मन काबर नहीं उठा था, चलो जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गांव सुरसा बांधा के पावन भूमि में आज रामचरितमानस सम्मेलन, साथ ही साथ टीन सेट के निर्माण के लोकार्पण और जहां मानस मंच के सम्मेलन होते वहीं के रंगमंच के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में मंच में विराजमान हमारे क्षेत्र के जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे बहन इंद्राणी नेहरू साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो आप। साथ ही साथ आज ये मंच में विराजमान है हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत के सदस्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के गरियाबंद जिला के महामंत्री हमारे भाई चंद्रशेखर साहू जी विराजमान है, उकर लिए भी अभिनंदन कर दो। हमारे मंच में विराजमान जेना भी कुछ अपन दिल के बात ला बोला रही, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है और हमारे साहू समाज के बेटा है, जेकर आगमन हो है हमारे सम्मानित शैलेंद्र भैया के, और कुछ बात ला बोलत रही तोरे सहीन महू बन जाते होगी के, लेकिन मैं कहना चाहूं मोरे सहीन बने पर आप लबिंद्रा ना वगड़ जाए लगे। तो ऐसा हमारे शैलेंद्र साहू जी पर भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। साथ ही साथ हमारे मंच में विराजमान काबर राजीव में तो संभव ही नहीं है भैया, आज मंच में विराजमान है हमारे सरपंच संघ के सम्माननीय अध्यक्ष हरीश साहू जी, हमारे गांव के सरपंच सम्माननीय घनश्याम साहू जी, हमारे शाला प्रबंधन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे छोटे भाई चेमन साहू जी, हमारे गांव के सम्माननीय उप सरपंच पूर्व सरपंच हमारे भाई गौतम साहू जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष सम्माननीय जितेंद्र साहू जी, सम्माननीय पेमन साहू जी, हमारे कौशल साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष,
और उप सरपंच सम्मानित चितेश्वरी वर्मा जी, और जम्मू हमारे पंचगण, हमारे मंच में मंचासीन हमारे भाई जेकर लड़का है अभी सीए बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे गांव के गौरव की बात है। और जम्मू हमारे नेहरू भाई, हमारे परतेवा के सरपंच जी आए हैं, हमारे तर्रा के सरपंच जी है टुकेश साहू जी, हमारे नेपाल साहू जी, और जम्मू हमारे उपस्थित हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, और ये गांव के जम्मू इस समाज के रामचरितमानस सम्मिली के जम्मू पदाधिकारीगण, गांव के प्रबुद्धगण, और रामचरितमानस के राम नाम रूपी गंगा में डुबकी लगाए पर आए हुए ये गांव के जम्मू हमारे महतारी मन, हमारे सियान सियानीन मन, हमारे युवा साथी मन, और आप सब ला आज के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जम्मू सियान सियानीला में दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम भी करा था। हमारे मंच ला संचालन करा थे सम्माननीय हमारे नंदू भैया, ओकर लिए भी जोरदार एक बार अभिनंदन कर दो आप मन, क्योंकि नाम लूँ तो बहुत टाइम लगी। हमारे भैया मन भी बैठे हैं, बहुत टाइम हो गए, 1 घंटा हो गए मोलाए। अब 1 घंटा भोजन करे के बाद आके बैठे हो, तो हमारे दीदी मन भी बैठे हैं रामचरितमानस के जो आप मतलब कथा सुनाए बराए, ओकरो मन पर एक बार ताली बजाओ, काबर समय प्रदान करत है ओमन, ओकर मन के भी मैं अभिनंदन करत हूँ। ये पार्टी के कार्य समिति के जम्मू आयोजक समिति ला मैं बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, आप सब ला पता है रामचरितमानस के जब भी सुरसा बांधा में सम्मेलन होए, हर बार आप मन मोला आमंत्रण करे, और अभी से नहीं शैलेंद्र भैया, क्योंकि लगभग 15 साल से गांव में मोर आगमन हो है, और ये गांव में यही मंच में सरपंच से ले तक जिला पंचायत और आज विधायक तक, अब कौन जानी आगे वो का बनने वाला हो, यहुल आप नहीं बता रहा हूं, लेकिन हर मंच में भगवान प्रभु राम के ऐसी कृपा है जो हर मंच में आप मन के बीच आशीर्वाद लेबर मोलाइल मिले। अब आज बड़ा सौभाग्य से यहाँ लोकार्पण भी हो, आप सब ला पता है ये जगह में जब 3 सेट के निर्माण नहीं हो रही तो ये जगह के अलग व्यवस्था बनत रही, लेकिन आप मन ला पता है कि आप मन ला बोले रहे हैं जैसे मोदी जी के गारंटी उसने रोहित साहू भी गारंटी रखी। आज जितना क्षेत्र के विकास रामचरितमानस के जहां जहां जो सम्मेलन होते, ये धर्म के स्थापना के लिए, ये धर्म मंच के सुविधा के लिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और ये विष्णुदेव जी की सुशासन में हर गांव में बड़े बड़े व्यवस्था धर्म मंच के लिए स्थापित करा था। आप मतलब बताना चाहूँ ये धर्म मंच की प्रतिस्थापना होना मतलब गांव के वाकई में पवित्रता और शुद्धता लाना है। सुरसा बांधा में इतना संख्या में माता मन की उपस्थिति, जब भी आता हूँ खचाखच पूरा माता मन की उपस्थिति में भरे रहते हैं। मतलब एक से साफ जाहिर होते कि गांव धर्म प्रेमी गांव। सुरसा बांधा में जब भी रामचरितमानस के सम्मेलन होते तो पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होकर राम कथा सुने बराता। बेटी मन की संख्या भी बड़ा अच्छा है। आप मतलब मैं कहना चाहूँ रामचरितमानस के कथा सुनना या सुनाना ये हमारे पुण्य जन्म के फल है। एक कलयुग है। अब कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इस 4 युग में सबसे यदि आसान कोई युग है तो ये कलयुग है, जहां प्रभु राम के नाम ले से ही आप ला मुक्ति मिल जाना है, आपके सारे जीवन के कष्ट के निवारण हो जाना है। आपका मन सोचा हो सतयुग द्वापर त्रेता में कई वर्षों लग जाए शैलेंद्र भैया, साधु संत महात्मा ऋषि मुनीला जब तपस्या करे भगवान राम से मिले के लिए या भगवान राम से कृपा पाए के लिए कई हजारों साल लग जाए, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन एक कलयुग एक ऐसे युग है जहां राम के नाम ले से ही आपके और आपके जीवन धन्य, आपके परिवार की जीवन धन्य हो जाना है। ये युग में हम जन्म ले हैं।
ये बात ला मैं हर बार बोलता हूँ धर्म मंच में, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब गंधन गावा। मतलब तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बोले वो रामायण रामचरित मानस में लिखे हुए कि ये कलयुग में देवता मन भी कलयुग में मानव के रूप जन्म ले बड़े तरसत है भैया। आज भी इंतजार में खड़े कि कलयुग में हमन भी जन्म ले लें ताकि भगवान के हमन भी प्रार्थना और भगवान के कथा सुन पान। आज एक कलयुग में हमन जन्म लें बड़ा सौभाग्यशाली है नहीं धुन नहीं का हावन ना बेटा। आज सोचो कितना सौभाग्यशाली है जो मानव के हमन जन्म ले। अब ये युग में आज भगवान राम की कथा सुनना आप सब मालूम में हमारे प्रभु राम आराध्य देव, हमार सनातन, हमार संस्कृति, हमार सभ्यता और हमार हिंदू धर्म के आराध्य देव प्रभु राम है। जहां अयोध्या में जन्म ले आप सब लोग भी वैसे भैया बताइए ना रामेश्वर भगवान की बात, जब युद्ध करे वर्गीस भगवान राम कौन से पूरा करीस। आप सब लोग मालूम है भगवान राम ला कौन से युग में 14 वर्ष के वनवास हो रही, कौन से युग में कोई बता सकते बेटी मन? द्वापर में कौन बताइए बेटी मन? हाँ त्रेता युग में। एक बार बेटी मन पर ताली बजाओ, जोरदार है हमारी बेटी मन, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। त्रेता युग में के वर्ष के वनवास हो रही बेटी? 14 वर्ष। और ये कलयुग में भगवान राम ला कितना वर्ष तपस्या करना पड़ी, इंतजार करना पड़ी। अयोध्या में जहां भगवान राम के मंदिर बनाए बार के 100 साल कौन बता सकते? कोई खड़ा हो सकते? कोई बताने वाला? कितना बेटा? कलयुग में भगवान राम ला 500 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लखने सिया राम में चंद्रे बोलिए उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए तुलसीदास महाराज की, बोलिए सतगुरु भगवान की।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रमद मनस में सजनो ग्राम सुरसा बांधा की पावन भूया में बैठे मन बड़े बुजुर्ग दया देश ने सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबके पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडीसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ, नमन करत हूँ। मनस में सज्जनों पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिवसीय मनस्कांड रखी। इला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर करके राम में हो गई। ऐसे लागत है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अब चिड़िया जीवन बन घला ये राम नाम की बोली ला गाय बड़ सुने बर अतुर हवे। मनस में सज्जनों मैं कोई कभी चतुर सुजानता न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा माँ ये राम कथा ला के ही बरसात हूँ। अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाती एक लिए मैं अपने समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आइए आदेशानुसार आप सबको प्रसंग मिले हैं, मला मिले हैं अरण्यकांड दोहा क्रमांक 8 की कथा पुरुष के वैसे आप सबों में निवेदन करत हूँ। मला मंच में बैठे कम से कम 1.25 घंटा हो चुके हैं। कार्यक्रम देना रही मला 1.5 घंटा और मला 1.5 घंटा 2 घंटा मंच में फालतू यूं ही बिठाएगी से। और अगर आप सोचो तो कि 1.5 घंटा पुनः कार्यक्रम दी तो 1.5 घंटा पुनः कार्यक्रम नहीं तो मात्र मैं आप आधा घंटा कार्यक्रम दूं, यानी 11:30 बजे तक और बाद में निकल जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ 3 बजे से पहुंचे हूँ और 3 बजे से यहाँ तपस्या करत हूँ। और सबसे बड़ी जो दुख पीड़ा के बाद लगी 2002 से मैं मंडली चला रहा हूँ और राजीव गरियाबंद फिंगेश्वर मुरगढ़ हरे सुरुचि स्टार मंडली के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार मैं आपके ग्राम में वो दृश्य देखे हूँ, बहुत हार्दिक पीड़ा हो गया।
जहाँ राम की कथा चलना चाहिए, जहाँ राम नारायण के मंत्र का जाप होना चाहिए, वहाँ इस तरह से शराब का सेवन, साथ साथ माहौल देखिए, झगड़े का, विवाद का। रामचरितमानस का मन संवाद का विषय है, इसे आप सब नाहक विवाद बनाकर बैठे हुए हैं। क्यों कराते हैं आप रामचरितमानस की कथा? जब आपको शराब ही पीनी होती, क्या रामायण इसलिए करवाते कि आप शराब पी सके? उत्तर दीजिए मुझे। एक जने तो कहते हैं हमारे रसोई में जब हम लोग खाना खाने गए हैं कि क्या कर वो मैं बिकट काम करते कर मल पिया दे, और वो मानस मंच में यही बैठे हैं। बताइए, हमें आकर कहा जाता है कि हमें पिया देंगे, क्या तरीका है ये? विचार कीजिए। ध्यान चाहूंगी, रामचरितमानस की कथा संवाद का विषय है, विवाद ना बनाए इसे। आप किनका गौरव खो रहे हैं? अपने गांव का गौरव खो रहे हैं। आज नहीं तो कल ये पूरे व्हाट्सएप में जाएगा, और छत्तीसगढ़ में कितने व्हाट्सएप में मानस मंडलियों का ग्रुप बनाया आपको पता है? हर एक ग्रुप में ग्राम सभा बांधे का जो हुआ है अभी कारनामा पूरा के जाएगा। अच्छा लगेगा आप सबको? किसकी बेइज्जती हो रही, किसका अपमान हो रहा है? मैं निवेदन करती हूँ कि आगे से ऐसा कदापि ना हो। सचेत सकते हैं, सोच सकते हैं तो सोचिए, चेत सकते हैं तो चेतिए। राम कथा का मंच है, इसीलिए आप बुलाते हैं क्या? राम आएंगे, राम आएंगे, क्यों नहीं आते राम? विचार कीजिए। पिछले साल अभी भैया बोल रहे थे ना, अयोध्या की राम मंदिर 500 साल बाद बना है। किसने गाना नहीं गाया कि राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी? अरे जब तक आप झोपड़ी में बुलाते रहेंगे ना, राम कदापि नहीं आएंगे। राम को खोपड़ी में बुलाइए, राम को जरूर आना पड़ेगा। खोपड़ी से बुलाइए राम को, और जिस दिन खोपड़ी से बुलाएंगे राम को, राम जरूर आएंगे। और ये जो हो रहा है ना, ये घटना नहीं होगी। उठिए, ये आपका काम है, इनका नहीं। कौन कहता है कि नारी कमजोर है? गीत और गजल में सिंगार है नारी, गीत और गजल में सिंगार है नारी, और जिद पे आ जाए तो तलवार है नारी। बाह में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना, बाह में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना। अरे लंका को जो फूंक दे वो अंगार है नारी, लंका को जो फूंक दे वो अंगार है नारी। उठिए, जागिए। आपके घर के बगल में शराब बिकता है और आप मौन धारण करके बैठे हैं। जिस तरह धर्मांतरण के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, शराब बेचने वालों के खिलाफ आप आवाज उठाइए, तभी राम आएंगे। और राम कब आएंगे? जब राम को आप झोपड़ी में नहीं, खोपड़ी में बोलिए। राम को कहाँ बुलाना है? खोपड़ी में, तब आराम आएंगे। आइए, मैं खुद भजन गाऊंगी, तत्पश्चात आपसे सादर विदा चाहूंगी। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए साचे दरबार की। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी,
बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। तो मैं इसमें से जन आई अरण्य कांड का पावन प्रसंग। अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। मतलब जो आदेश मूल कथा पुरुषी के कथा यहाँ की नहीं है, कथा जंगल दहन की। और हमारे बड़े बुजुर्ग मन कथे कि जहाँ के घटना, जहाँ की कथा, जहाँ की बात वहाँ जाके सुना जाए, वहाँ जाके देखा जाए, तो वो बढ़िया से हमारे मनो मस्तिष्क में बैठते कथे। सीधी सी बात है, हमारे सियान मन कथे अपन जीभ लाल करना है तो पान लगला अपने मुगल खाए लगे। मान लो आपने नींद आते, अब पड़ोसी ने कहे कि मोर बदलाते 1 घंटा सूझ जाया तो आपकी नींद भागी वो। अरे बोलो तो नहीं भागे, क्योंकि आपला अपन नींद भगाना है तो अपन आँखें में सोल लगी, अपन जीभ लाल करना है तो अपने आप ला पान खाए लगी। वैष्णो जहाँ की कथा है वहीं आप सबो ला जाए लगी। तो रात्रि 11 बजे मोर साथ कौन कौन जंगल डाल जाओ, चलो हाथ उठा के बताओ बस। अरे भाई कौन से जंगल की बात करत हो? का आपके गांव सुरसा बांधा के जंगल की बात करत हो या आपके एरिया के जंगल की बात करत हो? ना भाई मैं यहाँ के जंगल की बात नहीं करत हूँ, बल्कि यहाँ के जंगल की बात करत हूँ। और यहाँ के जंगल में मोर संग हूँ ना तो यहाँ ज्ञान मिली, भक्ति मिली, वैराग्य मिली, और जेकर मात्र दर्शन से ये जीव भव सागर ले पार हो जाई। का आप सब मन भव सागर पार नहीं होना चाहो? कौन कौन चाहता कि वो भव सागर पार हो जाए? वो मन हाथ उठाओ। गजब, मतलब पता नहीं सभी ज्यादा उठने वाला है। वेलकम, स्वागत है। आइए आप सब जन के स्वागत, जम्मू जन के स्वागत मैं जंगल ढाल के प्रसंग में करता हूँ, जहाँ भगवान राम वनवास निकल चुके हैं और रास्ता में माँ अनसुईया के आश्रम में पहुँचते। माँ अनसुईया से विदा मांगते, आगे चलते शरभ ऋषि और सुतक्षण ऋषि दोनों के पास में आते। हम और आप कथन की राम आए, हम और आप कथन की राम आए नहीं, और वो राम कथे की ये मनमूला क्या बात है। हम कथन की राम आए नहीं और वो राम कथे की ये मनमूला बुलाए नहीं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता कौशल्या बनकर भी तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता सबरी बनकर भी तो झूठे बेर खिलाते नहीं, तो कहाँ लेगी राम। हम नेकी के बीजल निभवन तो नेकी के फल के आशा कैसन। भरत जी से प्रेम करके देखो, लक्ष्मण असन व्रत नेम करके देखो, सबरी असन कांदा कुसा खवा के देखो, अब केवट जी से डोंगा बिठा के देखो भैया, वो लाना पड़ी। चाटी के गोड़ में बंधे घुंघरू की आवाज में सुनता है कथे वो तो कतकबड़ होते चाटी। अब कतकबड़ चाटी की कतकबड़ होई गोड़, अब कतकबड़ गोड़ में कतकबड़ बंधाई घुंघरू। अब काली चाटी खोज के ओकर गोड़ लम्मत देखो, मर मुराजी मोन नाम हो जाए, है ना। तो चाटी की गोड़ में बंधे घुंघरू के आवाज में वो राम सुनते तो ये 5 मिनट के नहीं सुनी, वो जरूर सुनी। हम प्रेम से बुलावन तो लाना पड़ी, राम केवल प्रेम ही प्यारा। याद रखिए राम किसी पद से प्रकट नहीं होते। मन जिन मन बैठे रही ना, इतनी में हिम्मत नहीं कि राम को प्रकट कर सके। ये तो ये हमारी मोदी सरकार भी प्रकट नहीं कर सकती भाई। राम को कोई पद प्रकट नहीं कर सकते, राम को कोई धन प्रकट नहीं कर सके। राम को जब भी प्रकट होंगे वो केवल प्रेम से प्रकट होंगे, क्योंकि राम केवल प्रेम में ही प्यारा। और इसीलिए किसी कवि ने एक बड़ी है प्यारी सी पंक्ति कहते हैं क्या कि कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, अन्यथा ना लीजिए इस बात को। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, और जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। जब ऐसा प्रेम के हृदय में जब आ जाए ना तो राम बुलाने नहीं लगे, राम स्वयं आ जाते। राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम स्वयं चले आते हैं। जहाँ प्रेम देखते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। शर्वगिरी और सुतक्षण जी महाराज, रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है सुतक्षण, किसे कहा गया है। सु मतलब सुंदर, और ता मतलब तकना, और क्षण मतलब पल, अर्थात
जो व्यक्ति सुंदर क्षण में, सुंदर पलों में ईश्वर को तके, उसी को कहा गया है सुतक्षण। कहते हैं हमारी संस्कृति ये कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाभ पाए, बलिहारी गुरु मैं आपकी गोविंदियो बताए। मान्यता यह है मेरी संस्कृति की कि गुरु ही शिष्य को ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु में वो सामर्थ्य है कि अपने अज्ञानी से अज्ञानी शिष्य को भी ईश्वर तक पहुंचा दे। परंतु रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र है जिनको गुरु भगवान से नहीं मिलाते हैं, बल्कि शिष्य अपने गुरु के समक्ष ईश्वर को ले जाकर खड़े कर देते हैं। और कौन है जानते हो? सुतक्षण जी महाराज। जब गुरुकुल से निर्कासित है, अच्छा गुरुकुल से निर्कासित काबर है? कहे जाते सुतक्षण जी महाराज के गुरु है अगस्त जी महाराज। और अगस्त जी महाराज एक समय जब प्रयाग दर्शन के लिए गई, जैसे भी पुण्य आ रही ना, भी आपके यहाँ मांगी पुण्य मेला भरी इसका राजीव में है ना, वो इसने प्रयाग के जब मेला लगी तो अगस्त जी महाराज ने प्रयाग स्नान के लिए जाना पड़ी, मांगी स्नान के लिए। पीछे से सुतक्षण जी महाराज ने बुलाई और किसकी बेटा में नहल जात हूँ, स्नान करे जात हूँ मकर तो मोर पीछे ये मोर सालिग्राम है ठाकुर, एला तोला नहाना फोराना पूजा पाठ धुलाना भोग लगाना ये तोर काम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ध्यान चाहूंगी सुतक्षण जी महाराज गुरुकुल से निर्कासित क्यों थे, इस पे चर्चा करत रहे। अब पूरा नियम तो बता दी। अब गुरु चले गए कहाँ? स्नान करे के लिए माघी पुण्य। पीछे से अब ये बेचारा नहाय खोराइल लिया सालिग्राम ला ठाकुर देवला कैसे करे? आप सालिग्राम ला देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे बोलो तो ठाकुर जी तुलसी चौरा रहते बिल्कुल अतके बड़े बड़े, कहीं कहीं बड़े भी रहते छोटे भी रहते। अब वो बेचारा अतकी बड़ी ठाकुर सालिग्राम, अब वो नहाय नहीं, थाली नहाना चाहिए। वो ले गए कहाँ? गंगा नदी में। अब गंगा नदी में जैसे वो डुबा नहाती से गंगा की लहर आई, ठाकुर जी बहा के ले गए। अब ठाकुर जी ले बड़ खोजा मिला ही नहीं। अब बेचारा रोए, ठाकुर गंवा गए, भगवान गंवा गए। अब बोले इतना डर हो गए कि गुरु जब वही अपन ठाकुर जी मांगी तो मैं काला दूं। धीरे धीरे वो दिन आ गए जब गुरु वापस आना रही से, अगस्त जी महाराज वापस से अब आई तभी मालूम रही से सुतक्षण जी महाराज की आते ही गुरु जी भगवान ला मांगी ठाकुर देवला तो का करना चाहिए? तब वो का करी? चिरई जाम देखे हो? चिरई जाम वो चिरई जाम लग जो बड़े वाले थे ओला मढ़ा देवे और एक टहन ठाकुर देवता सालिग्राम ला मढ़ा देवे चिन्हाथे का चिन्हई वो सियान ले जान डरी भले आप मन नहीं जानो। चिरई जाम ना बिल्कुल वो हाथ सालिग्राम असन दिखते। तब वो बपरा का करी डर के मारे गुरु हतैसा में मल बखानी ठाकुर मांगी मैं कहाँ ले दूं? तब चिरई जाम लानी और ओला चंदन बंदन लगा के वस्त्र पहना के ओला आसन में बैठा दी। गुरु जी आई वो सोची ठाकुर देवता बैठे हैं, सांझ के भोग लगे, बिहान दिन नहाए बन निकाली जी, जैसने नहाए बन निकाली अब पानी डाल रगड़ी तो चिरई जाम के छिलका अलग निकल गए, गुठलू अलग हो गए। अब तो गुरु जी क्रोध आ गए, बोले अरे सुतक्षण वो ठाकुर देवता कहाँ है? सुतक्षण जी महाराज घबरा गए थे कि पुनी के चंदा पुनी के पानी और सालिग्राम बह गए, हम क्या जाने। समझ आई? कहते हैं गुरुदेव मुझसे बह गए ठाकुर देवता, मैं स्नान कराने ले गया था। उस दिन से अगस्त जी महाराज सुतक्षण लग घर से बाहर निकाल दी, गुरुकुल से बाहर निकाल दी कि ते मो ठाकुर देवता गवा हस। तो जब तक ते मो ठाकुर ला धर के नहीं लानवे आश्रम में तब तक गुरुकुल में तो ला नहीं आना है। और उस दिन से लेकर सुतक्षण जी महाराज भगवान ला मारे मारे खोजत रही। जब वो जानिस ना
कि अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे भगवान और तब तो वह पेड़ के आड़ में वो नृत्य करना प्रारंभ कर दी। रामचरितमानस में केवल 2 पात्र हैं जो वृक्ष के आड़ लेते हैं। पहला शतक्षिण जी महाराज, युद्ध का समय भगवान श्री राम जब बाली लंबते सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही बात, जब बाली को मारते हैं तो भी भगवान पेड़ के आड़ में है। सुतक्षण जी महाराज नृत्य करते हैं तो भी भगवान पेड़ की आड़ में है। ये पेड़ क्या है? बोले ये पेड़ हमारा कर्म है, पेड़ हमारा कर्म है। ये पूरा संसार जंगल है, जंगल में वृक्ष लगे हैं, वो हमारे कर्म रूपी वृक्ष है। और ध्यान चाहूंगी मैं आपका, उसी कर्म के आड़ पे भगवान छुप कर बैठे हैं। भगवान जब तक छुप कर बैठेंगे हमारा समस्या हल नहीं होगा, और हमारे समस्या को हल करना है तो भगवान प्रकट होना पड़ेगा। और कैसे? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागो, रजधानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागो, रजधानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो।
संचालक जी भी यहाँ से गायब हैं और शायद आयोजक समिति के सदस्यगण भी। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं निवेदन करती हूँ, 11:30 हो गया है, अपने वादे के अनुसार मैं आधा घंटा कार्यक्रम दे चुकी हूँ। आइए और आप मुझे विदा कीजिए।